नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सबगोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। समाचक एवं मूर्तिकला निर्माण कार्यशाला के मुख्यमंत्री द्वारा उद्घाटन किया गेल। मुख्य प्रशंसा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सतीश कुमार सिंह नेपाल ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठान आ मैथिल विकास कोष द्वारा जनकपुर धाम में आयोजित समाचक एवं मूर्तिकला निर्माण कार्यशाला के रेवदिन उद्घाटन केने साथ मुख्यमंत्री सिंह मधेशक पावन तिहार सामाजिक संबंध के सिद्ध बनाव तथा नयाँ पुस्ता में आत्मानुशासन संगे समूहबद्ध भक काज कर संस्कार आ चेतना देव संगे असल जीवन शैली के अभ्यास के लिए प्रेरित करने जानकारी दिलैन। वो समाचक एवं पावन सब भाई बहन बीच के स्नेह के प्रकट मात्र नहीं कक टोल छिमेक संगे मजबूत आ सार्थक संबंध संगे ऐसा सकारात्मक परिणाम खोज रीति रहल जिक्र करते पावन के क्रम में उत्थीन विषय वस्तु परिवेश आ पात्र सब आदर्श समाज निर्माण के परिकल्पना रहल प्रश्न केलैथ। मुख्यमंत्री सिंह सब पावन तिहार के पाछा आध्यात्मिक वैज्ञानिक आ भौतिक चेतना संग जोड़ल गेल मूल्य मान्यता रहल प्रश्न करते संस्कृति आ परंपरागत पावन तिहार के प्रवर्धन के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहल जानकारी देने सन। संस्कृति एकरा हमरा के बहुत सारा मूल्य मान्यता के साथ जुटल है। एकरा हम कोनो सरकार के द्वारा एकरा संचालन करा देबै। जब तक अपना भीतर से ओनरशिप नहीं दे, जब तक एकरा मनवे पड़ते, एकरा करे पड़ते, ऐसे बहुत सारा चीज जुटल है। वो चीज जब तक अपना आप में नहीं फीलिंग है तो तब तक जैसे से हम गोष्ठी सेमिनार ऐसी सब में राख सके। एकरा हम नेक्स्ट जनरेशन तक जना सके कि ये एना है। लेकिन एकरा खेले के पहलुआ रहे गाँव घर में हम सब बच्चा में हमारा लगे 2-4 साल मात्र बच्चा के जरिए बच्चा में स्कूल जाए से पहले वो याद से जो समय में रहे। आखिरी विगत में हम गाँव घर में पहलुआ ट्रेंड रहे कि कई लोग मरुआ के रोटी खाते हो, मरुआ के रोटी खाते बहुत गरीब भाग गए द्वारा मरुआ के। लेकिन आई के डेट में वो मरुआ के रोटी के लगी पे के होटल में जाए खाई अथवा मरुआ केना द्वारे चीज जैसे समाचार के बाद लगाई विभिन्न चाहे दशई तिहार हो छठ हो हमेशा हमारा यहाँ के जीवन शैली से जुटल है। समाचार के बाद मानिए वो महिला दीदी बहन जतेक से घर के समाज के उस सब एक ठाम बैठ के 1 घंटा वो गीत नाद करे, वो 1 घंटा मूर्ति बनवे, एक ठाम एक इंटर कनेक्शन एक दोसर में भाईचारा जो बनल, एक दोसर में हमारा यहाँ के पड़ोसी लगाए अपन घरे परिवार में एक रिलेशन और डेवलप करे जाते। वही रिलेशन डेवलप के कारण रहे कि हमारा यहाँ के घर के सभ्यता संस्कृति हमारा यहाँ के बच्चा के जो परवरिश रहे वो चीज जैसे से एक डिसिप्लिन है तो वो जैसे से आगे। ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठान के कुलपति नारद मुनि हार्दमशाली अनुसंधान सृजना आज सम्मान करो उद्देश्य के साथ समाचक सेवा संबंधी कार्यशाला आयोजना किया गेल। जानकारी देते मूर्तिकला में निपुणता से जीविकोपार्जन के अवसर जुड़ सकत जानकारी दिलैन। ओ कार्यविधि से नहीं भको एने से मधेश में प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन कर सुझाव से दिलैन। नारद मुनि हड़तांगछाली मध्य प्रदेश सभा के सदस्य राम सरोज यादव संस्कृति उत्थान के लिए मैथिल विकास कोष काज कर रहल में सराहना व्यक्त कलेन। अहिना जनकपुर धाम उप महानगर पालिका के प्रमुख मनोज कुमार शाह समाचकेवा लोप नहीं भक समाचकेवा के पात्र सबके संबंध में परिचय आ भूमिका पुनः स्थापित केनाई आवश्यक रहल जानकारी करौने छलैथ। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड 2056 साल से एम्हर कक्षा 11 आ 12 में फेल रहल विद्यार्थी सबके लिए मौका परीक्षा देव व्यवस्था केलक अछि। बोर्ड एकटा सूचना जारी करैत 2056 साल एम्हर कक्षा 11 आ 12 में भर्ना भक फेल रहल विद्यार्थी सबके अंतिम मौका स्वरूप एक बेर परीक्षा देव व्यवस्था केने जानकारी करौलक अछि। कतबोटा विषय में फेल रहल विद्यार्थी के सेहो मौका परीक्षा में सहभागी होब व्यवस्था किया गेल अछि। बोर्ड के अनुसार रजिस्ट्रेशन नंबर के शुरू के अंक 56 वा ऐसा बेसी संगे 77 धैर्य के आ ऐसा कम रहल विद्यार्थी सबके सहभागी होब व्यवस्था किया गेल अछि।
2056 साल से 2076 साल भीतर भर्ना भक फेल रहल विद्यार्थी सबके मौका परीक्षा में सहभागी होब व्यवस्था कयल गेलै। बोर्ड प्रयोगात्मक दिस फेल रहल विद्यार्थी सबके सेहो सहभागी होब जानकारी करौने अछि। मौका परीक्षा में शामिल होब चाहने विद्यार्थी सब संबंधित विद्यालय से आगामी अगहन 27 गते भीतर आवेदन फार्म भर जानकारी कराओल गेल अछि। अहिना विद्यार्थी अध्ययन वा संचालन में रहल मुदा हाल खारिज भ चुकल संगे संचालन में नहीं रहल विद्यालय के विद्यार्थी सबके सोझे बोर्ड में आवेदन देव व्यवस्था कयल गेलै। बोर्ड के अनुसार कक्षा 11 आ 12 में फेल भक पढ़ाई छोड़ने विद्यार्थी के संख्या 14 लाख से अधिक रहल अछि। एहिसँ पहिने त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेहो 2058 साल आ सेमेस्टर दिस 69 साल से समय सीमा कटल विद्यार्थी सबके एक बेर मौका परीक्षा के अवसर देब निर्णय केने छल। पाबनि तिहार समापन भेल संगे राजनीतिक दल सब उपनिर्वाचन के तैयारी में जुटल अछि। आगामी अगहन 16 गते होब लागल उपनिर्वाचन में रिक्त रहल धनुषाधाम वार्ड नंबर 1 के वार्ड अध्यक्ष पद के लेल सबटा राजनीतिक दल तैयारी में जुटल अछि। एहि पद में उम्मीदवार छनौट के लेल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल, जनमत पार्टी लगायत अंतिम तैयारी में जुटल समय नेकपा माओवादी केन्द्र धनुषा उम्मीदवार छनौट केलक अछि। धनुषा के धनुषाधाम वार्ड नंबर 1 के वार्ड अध्यक्ष पद के लेल आकांक्षी उम्मीदवार के रूप में सुनील कापर के नाम माओवादी केंद्र धनुषा धाम नगर पालिका कमिटी सर्वसम्मत रूप में ऊपर कमिटी में सिफारिश केने अछि। धनुषाधाम नगर पालिका 1 के वार्ड अध्यक्ष पद के लेल धनुषाधाम नगर कमिटी अनुमोदन केने कहत नेकपा माओवादी केंद्र धनुषा के नेता दीपक यादव उम्मीदवार छनौट कयल गेल में नाम पार्टी के मध्य प्रदेश कार्यालय आ केंद्रीय कार्यालय में समेत सिफारिश कयल गेल जानकारी करौने छलनि। हेटौडा उप महानगर पालिका 19 नेवार पानी स्थित सड़क से अवैध लागू औषध गांजा करीब 100 किलोग्राम सहित काभ्रे धुरीखेल नगर पालिका 12 शंखु ओखरकोट रहनिहार 29 वर्ष किरण बागले के बीतल रात प्रहरी नियंत्रण में लेने अछि। इलाका प्रहरी कार्यालय नेवार पानी से खटल प्रहरी मनहरी से हेटौडा दिस जा रहल प्रदेश 301-024 6361 नंबर के पिकअप वैन के चेक जांच कयल गेल क्रम में खाली क्रेटर सबके बीच में नुका छुपा कर राखल गेल 11टा पैकेट में रहल उक्त परिणाम के गांजा भेटल चालक बागले के समेत नियंत्रण में लेल गेल अछि। संगे एहि संबंध में प्रहरी आवश्यक अनुसंधान भ रहल जानकारी करौने। सिराहा कारागार में अनुगमन में सेहो अवैध वस्तु सब बरामद भेल अछि। कारागार में सिराहा के प्रमुख जिला अधिकारी के नेतृत्व में नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना लगायत अनुगमन केने अछि। प्रमुख जिला अधिकारी वासुदेव दाहाल के अनुसार जिला के सुरक्षा समिति के सबटा पदाधिकारी सम्मिलित अनुगमन टोली शनि दिन सर्च ऑपरेशन केने छल। एहि क्रम में खैनी, सिगरेट लगायत के अवैध वस्तु सब समेत भेटल सिराहा के प्रमुख जिला अधिकारी वासुदेव दाहाल जानकारी देलनि। कारागार में बरामद रहल अवैध वस्तु सब नियंत्रण में लेल गेल आ अनुसंधान आगा समेत बढ़ल हिनकर कहब छल। सिराहा कारागार भितरे कारागार के मूल नायके विजय महतो आ नायके इंद्रजीत यादव दारू पीब रहल तथा मोबाइल चलाइब रहल घटना सार्वजनिक भेल अछि। एहि कारागार में 5 गुना से अधिक बेसी दाम में लागू औषध सहित बाहर भेट वाला सबटा सामान उपलब्ध भेल तथ्य सेहो खुलासा भेल अछि। अहिना पैसा तीर क कारागार के कैदी सब बाहरी दुनिया समेत देख रहल फोन के नामे कैदी सबसे महग असुली भ रहल। कारागार भितरे दुकान खोल कर कैदी सब ऊपर लूट भ रहल। चौकीदार आ प्रशासन मिलकर महीना के 20 लाख से अधिक रुपया उठाई रहल लगायत के विषय खुलासा भेल अछि। प्राध्यापक डॉक्टर कृष्ण प्रसाद ओली चीन के लेल नेपाली राजदूत नियुक्त भेल छथि। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल संविधान के धारा 282(1) बमोजिम ओली के राजदूत नियुक्त केलनि। अहिना अमेरिका के लेल नेपाली राजदूत में लोकदर्शन रेग्मी नियुक्त भेल छथि। साउन 14 गते मंत्री परिषद से 17टा देश के लेल नेपाली राजदूत सिफारिश कयल गेल छल। सांसदीय समिति अनुमोदन केने
इलाका बाद राष्ट्रपति पौडेल ओली आ रेग्मी के राजदूत नियुक्त करने साइन। नेपाल विविध सेवा के प्राविधिक कर्मचारी के स्वत बढ़ुआ का समायोजन कर सर्वोच्च अदालत के आदेश विरुद्ध कर्मचारी सब सिंहदरबार भित्रे विरोध प्रदर्शन केलक अछि। अदालत के आदेश से प्रशासन सेवा के समग्र पद समेत बढ़ुआ के अवसर छीन सकला से ई सब गोटे रवि दिन संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्रालय अगाडि विरोध प्रदर्शन केलक अछि। अहिना प्रतिस्पर्धा के आधार में सेवा क्षेत्र में प्रवेश केने आवृत्ति विकास के चरण में रहल कर्मचारी सबके न्यायोचित बढ़ुआ में अवरोध होव सक कहत ई सब गोटे मंत्रालय के ध्यान आकर्षण समेत करौने सैन। सरकार के सर्वोच्च के आदेश कार्यान्वयन नहीं कर फैसला ऊपर रिट आदेश के पुनरावलोकन में जाय समेत मांग कयल गेल शाखा अधिकृत हरिप्रसाद पौडेल जानकारी देलैन। असोज 2 गतेको ऐसनाले चाहिँ के भनेको छ भने उहाँहरू मागदारी जायज छ भन्ने किसिमको विषयमा गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। यसलाई नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्री कार्यालय लोकसेवा आयोग प्राविधिक प्रसारण मन्त्रालयले उक्त रिट निवेदन बदर भएको छ भनेर जवाब पनि पठाएको हो। तथापि त्यति हुँदाहुँदै पनि सर्वोच्चले मागदारी जायज छ भन्ने किसिमले घोषणा गरेको छौँ। घोषणा मात्रै नभएर निर्देशात्मक आदेश जारी गरेको भन्ने आएको छ र त्यसको पूर्णपात चाहिँ आइसकेको छैन। पूर्णपात नआए तापनि हामीले त्यसलाई चाहिँ आफ्नो त्यो प्रशासन सेवाभित्रको नेपालको नियामक सेवाभित्र केही विविधीकरणहरूमा चाहिँ अविवेश व्यवहार सृजना हुने हो कि भन्ने मनसायले हामी सबै भेला भएका छौँ। स्वर्गीय मङ्गल सेवा प्रसारण मन्त्रालयको अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारी एवं विषयबारे जानकार रहनु भएको साथीहरूले आफ्नो तहबाटै संघीय मङ्गल सेवा प्रसारण मन्त्रालय मार्फत सरकारका निकायहरूमा आफ्नो कार्यालय प्रधानमन्त्री कार्यालय लोकसेवा आयोग लगायतमा हामीले चाहिँ त्यो विषयलाई चाहिँ यो फैसला पुनरावलोकनमा जान नै हाम्रो दबाब दिइरहेका छौँ। यो विषय पनि हामी जानकारी गराउन चाहन्छौँ। संघीय कर्मचारी सब निजामती सेवा ऐन आ नियमावली के मर्म अनुसार प्रतिस्पर्धात्मक आ न्यायोचित वृद्धि विकास सुनिश्चित कर आग्रह केने अछि। अपन मांग के विषय में थप दबाव देबाक लेल ई सब गोटे संघर्ष समिति गठन क के आंदोलन आगा बढ़ावत तैयारी समेत केने अछि। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड सरकार के क्रियाकलाप में राष्ट्रीय स्वाधीनता के प्रश्न संवेदनशील बनत गेल जानकारी देने साथ रेप दिन मकवानपुर थाहा के बज्रबराही में प्रेस सेंटर नेपाल आयोजना केने पत्रकार भेंटघाट कार्यक्रम में प्रचंड सरकार अपन कुर्सी बचावल लेल राष्ट्रीय स्वाधीनता के सौदाबाजी उद्धित केने आरोप समेत लगौलेन। राज्य स्तरीय सहकार्य कार्यक्रम में एसपीपी कर अमेरिका के सैद्धांतिक सहमति देने बात बाहर आयल कहते प्रचंड ई गंभीर चिंता के विषय समेत रहल उल्लेख केलन। प्रचंड मंत्री होबाक लेल सांसद होब पर बाध्यात्मक अवस्था हटाव लेल निर्वाचन प्रणाली के सुधार कर जिक्र सेहो केने साथ ठुलो मुनाफा पनि कमायो र लोड सेडिङ अन्त्य गरेर एउटा ठुलो आतंकबाट नेपाली जनतालाई मुक्त पनि गरायो। त्यही प्राधिकरणमाथि र त्यसैको लिडरसिपमाथि हमला सुरु भयो अनि ठुल्ठुला व्यवसायीहरू जसको बक्यौता तिराउनु थियो त्यसलाई नतिर्नेतिर सरकार अगाडि बढ्यो। त्यस्तै चाहिँ सदनको चाहिँ समीकरण संवैधानिक परिषदको समीकरण बदल्ने मनसायले राजनैतिक मनसायले उपसभामुखलाई हटाउने हस्ताक्षर अभियान नै चलाउने कोसिस गर्यो सरकारले र पछिल्लो त धेरै कुराहरू छन्। बाढी पहिरोमा सरकारको उपस्थिति जस्तो निम्छरो देखा पर्यो, गैर जिम्मेवार भन्ने पनि देखा पर्यो। त्यो सबै कारणले र अझ पछिल्लो चरण प्रधानमन्त्री स्वयंले जसका माथि अदालतमा मुद्दा छ त्यस्ता व्यवसायीको दानका नाममा लिएको कुरालाई तपाईहरुले बुझिसक्नु भएकै छ। ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनल सम्मले पनि यो भ्रष्टाचार नै हो, यो भिन्न रूपको भ्रष्टाचार हो भन्ने कुरा भनिसकेको स्थितिमा पनि त्यसलाई करेक्सन गर्नुको सट्टा अझ त्यसलाई पुष्टि गर्ने कोसिस गरेको छ र यो सबै घटनाक्रमले सरकार राष्ट्र र जनताको पक्षमा
काम गर्नेतिर भन्दा चाहिँ बिचौलिया र चाहिँ त्यसकालका शक्तिहरूको पक्षमा काम गर्न खोजेको देखिएको छ। मैले अब अन्तिममा भन्ने कुरा के छ भने अझ ठुलो चाहिँ खतरा आउने हो कि भन्ने चिन्ता मलाई भएको छ र हाम्रो पार्टीलाई भएको छ। एसपिपीलाई पनि अहिलेका प्रधानमन्त्रीजीले अघिल्लो पटक नै सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेको कुरा अमेरिकन मिडियाहरूमा आइ नै सकेको छ र अमेरिकन सरकारले त्यसलाई आधिकारिक रूपले भनि पनि सकेको छ। यो गम्भीर चिन्ताको विषय छ। त्यसकारण यो सरकार चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको सौदाबाजी गर्ने, आफ्नो कुर्सी बचाउनको निम्ति राष्ट्रप्रति घात गर्नेतिर अगाडि बढ्ने त होइन। अब सैद्धान्तिक सहमति आफै पनि गम्भीर विषय हो, त्यसमा अब सम्झौतै गर्नेतिर जाने हो कि भन्ने स्थिति छ। अब हाम्रो पार्टी त अहिले सबभन्दा सहज स्थितिमा छ। साँच्चै भन्ने हो भने हामीलाई सरकार छोड्नुको कुनै चिन्ता छैन। सरकार जस्तो परिस्थितिमा जे कारणले वो सरकार छोड़ने बाद माओवादी सहज अवस्था में रहल आहे। जनता दिस जाए नीक अवसर प्राप्त करने जानकारी से हो देन अपन नेतृत्व के सरकार के ने काम आ उपलब्धि सब जनता के जानकारी दैत पार्टी के मजबूत बनाव ध्यान केंद्रित रहल हिनकर कहब छल। कोशी प्रदेश के निवर्तमान आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री लीला बल्लभ अधिकारी के प्रहरी नियंत्रण में लेने छ। मानव तस्करी के आरोप लागल अधिकारी के मोरंग प्रहरी रवि दिन भीतर हिनकर निवास नियंत्रण में लेने विराटनगर वार्ड नंबर 2 स्थित निवास मोरंग के प्रहरी उपरीक्षक नारायण चिमोरिया के नेतृत्व के प्रहरी टोली पूर्व मंत्री अधिकारी के नियंत्रण में लग एती एयरलाइंस के जहाज से राजधानी काठमांडू पठेनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय के प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक भीम दाहाल जानकारी दिलैन। हिनका नियंत्रण में लेव काठमांडू जिला अदालत पकड़ाव पूर्जी जारी केने अवैध आधार में पकड़ाव पूर्जी जारी फेर संगे पकड़ाव कक काठमांडू पठायल गेल प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दाहाल जानकारी देने सहित नियंत्रण में रहल बाद कोशी के पूर्व मंत्री लीला बल्लभ अधिकारी प्रहरी के अनुसंधान में अपने सहयोग करब जानकारी दिलैन। अनुसन्धानमा सहयोग पुर्याउनुपर्छ। म कानुनमाथि छैन, कानुनलाई सहयोग पुर्याउनु मेरो दायित्व र कर्तव्य हो। सत्य तथ्य अब तपाईँलाई अनुसन्धानबाट देखिन्छ। ल ओके। अधिकारी मानव तस्कर सब अपना के उपयोग कर जापान भ्रमण कराव खोजने आ अपने सूचक भक मानव तस्कर के गिरोह के नियंत्रण कराव सहयोग के कहत प्रदेश असंख्य सरकार से अनुमति नहीं लकर जापान भ्रमण केने यही घटना में मानव तस्करी केने आरोप लागल बाद अधिकारी मंत्री सब राजीनामा देने छलैन। मानव तस्कर केने आरोप लागल बाद हिनका नेकपा एमाले कोशी प्रदेश कमिटी संगठित सदस्य समेत निलंबन क चुकल अछि। हवाई भाड़ा महंग भेल कहत कांग्रेस के प्रतिनिधि सभा सदस्य राजेंद्र वज्रगाई विरोध प्रदर्शन केने छथि। हवाई भाड़ा महंग भेला से खाड़ी में रहल लाखों युवा सबके समस्या भेल कहत वज्रगाई रवि दिन काठमांडू के माइती घर में विरोध प्रदर्शन केलैन। नेपाल में रोजगार की संभावना नहीं भक विदेश जाए बाध्य रहल नेपाली सबके महंग भाड़ा थपेला से तत्काल हवाई भाड़ा वृद्धि के निर्णय फिर्ता होब परत वज्रगाई जिक्र केलैन। सघन मजदुर जस्तै तातो घाममा मलेसियामा त्यस्तै छ। उनीहरूको बुवा आमाको पीडा, उनीहरू घर आउने पीडा, जान नसक्ने पीडा, त्यो सबै कुरालाई अतिरिक्त गर्ने कुरा नै भयो। त्यो सिटिङ एमपी अहिले विधामा छ, जनताको काम गर्छ। त्यस कारणले गर्दा पार्लियामेन्टको बिजनेस छैन। सिटिङ एमपी जनतासँग छ, जनताको काम गर्न सडकमा। नेपाली पर्यटन क्षेत्र अस्त व्यस्त रहल अवस्था में हवाई भाड़ा वृद्धि से समेत पर्यटन क्षेत्र में असर हैत हिनकर कहब छल। वज्रगाई हवाई भाड़ा वृद्धि फिर्ता कराब लेल पर्यटन मंत्री के समेत आग्रह केने उल्लेख केलैन। हवाई भाड़ा वृद्धि भेलाक बाद नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण हवाई भाड़ा नियंत्रण के लेल सरकार वाला पक्ष संग 5 बुंदे सहमति समेत क चुकल अछि। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार।
सोन के दाम तोला के 500 रुपया से घटल अछि। नेपाल सोनचानी व्यवसायी महासंघ आइ दिन के लेल सोन के दाम तोला के 1,66,000 रुपया निर्धारण केने। एहिसँ पहिने शुक्र दिन 1,66,500 में सोन कारोबार भेल छल। तऽ एहिसँ पहिने कार्तिक 15 गते सोन के दाम अखन धरि के सबसे बेसी महग 1,71,000 रुपया रहल छल। अहिना चांदी तोला के 20 रुपया से आइ घटल अछि। एहिसँ पहिने प्रति तोला 1,980 रुपया में कारोबार भेल चांदी आइ 1,960 रुपया में कारोबार भऽ रहल अछि। बेस तऽ टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लऽ कऽ उपस्थित हेबेटा करब। तखन देर के लेल हम सपना विदा मांगै छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार। नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सबगोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। समाचके एवं मूर्तिकला निर्माण कार्यशाला के मुख्यमंत्री द्वारा उद्घाटन कयल गेल। मुख्य प्रशंसा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सतीश कुमार सिंह नेपाल ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठान आ मैथिल विकास कोष द्वारा जनकपुर धाम में आयोजित समाचके एवं मूर्तिकला निर्माण कार्यशाला के रेवदिन उद्घाटन केने छथि। मुख्यमंत्री सिंह मधेशक पावन तिहार सामाजिक संबंध के सिद्ध बनाव तथा नयाँ पुस्ता में आत्मानुशासन संगे समूहबद्ध भक काज कर संस्कार आ चेतना देव संगे असल जीवन शैली के अभ्यास के लिए प्रेरित केने जानकारी दिलैन। ओ समाचक एवं पावन सब भाई बहन बीच के स्नेह के प्रकट मात्र नहीं कक टोल छिमेक संगे मजबूत आ सार्थक संबंध संगे ऐसा सकारात्मक परिणाम खोज रीति रहल जिक्र करते पावन के क्रम में उत्थीन विषय वस्तु परिवेश आ पात्र सब आदर्श समाज निर्माण के परिकल्पना रहल प्रश्न केलथि। मुख्यमंत्री सिंह सब पावन तिहार के पाछा आध्यात्मिक वैज्ञानिक आ भौतिक चेतना संग जोड़ल गेल मूल्य मान्यता रहल प्रश्न करैत संस्कृति आ परंपरागत पावन तिहार के प्रवर्धन के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहल जानकारी देने छन्। संस्कृति छे एकरा हमरा के बहुत सारा मूल्य मान्यता के साथ जुटल छे। एकरा हम अहाँ कोनो सरकार के द्वारा एकरा संचालन करा देबै। जब तक अपना भीतर से ओनरशिप नहीं हेतै जब तक एकरा मनबै पड़तै एकरा करे पड़तै। ऐसे बहुत सारा चीज जुटल छे वो चीज जब तक अपना आप में नहीं फीलिंग हेतै तब तक किसी से हम अहाँ गोष्ठी सेमिनार ऐसी सब में राखि सकै छी। एकरा हम अहाँ नेक्स्ट जनरेशन तक ओकरा जाना सकै छी कि ये एना है छै। लेकिन एकरा खेले के जे पहिलुआ रहे गाम घर में हमहूँ सब बच्चा में हमरा लागे छै 2-4 साल मात्र बच्चा के जरिया बच्चा में स्कूल जाए से पहले वो याद से जो समय में रहे। अखनी विगत में हम अहाँ गाम घर में पहिलुआ ट्रेन रहे कि कई लोग मरुआ के रोटी खाई छै। ओहो मरुआ के रोटी खाई छै तो बहुत गरीब भए गेलै ई भए गेलै ताहि दुआरे मरुआ के। लेकिन आई के डेट में वो मरुआ के रोटी के लागी पे के होटल में जाए छै खाई ले अथवा मरुआ केना हेतै ताहि दुआरे ई चीज जैसे सामा चकेवा लगाई विभिन्न चाहे दशहरा तिहार हो छठ हो हमेशा हमारे अहाँ के जीवन शैली से जुटल है। सामा चकेवा मान लिया वो महिला दीदी बहन जतेक छे घर के समाज के उस सब एक ठाम बैठ के 1 घंटा वो गीत नाद करे वो 1 घंटा मूर्ति बनवे एक ठाम ओकरा एकटा इंटर कनेक्शन एकटा जे एक दोसर में भाईचारा जे बनल एकटा दोसर में हमर अहाँ के पड़ोसी लगाइत अपन घरे परिवार में एकटा रिलेशन और डेवलप करे जाते। ओई रिलेशन डेवलप के कारण रहे जे कि हमर अहाँ के घर के सभ्यता संस्कृति हमर अहाँ के बच्चा के जे परवरिश रहे वो चीज जैसे से एकटा डिसिप्लिन है तो जैसे से आगे ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठान के कुलपति नारद मुनि हारथमशाली अनुसंधान सृजना आज सम्मान करो उद्देश्य के साथ सामा चकेवा संबंधी कार्यशाला आयोजना कयल गेल। जानकारी दैत मूर्ति कला में निपुणता से जीविकोपार्जन के अवसर जुड़ सकत जानकारी दिलैन। ओ कार्य विधि से नहीं भक एने से मधेश में प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन कर सुझाव सेहो दिलैन। नारद मुनि हरतांगछाली मध्य प्रदेश सभा के सदस्य राम सरोज यादव संस्कृति उत्थान के लिए मैथिल विकास कोष काज कर रहल में सराहना व्यक्त कयलनि।
अहिना जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका के प्रमुख मनोज कुमार शाह सामा चकेवा लोप नहीं भक सामा चकेवा के पात्र सबके संबंध में परिचय आ भूमिका पुनः स्थापित केनाइ आवश्यक रहल जानकारी करौने छलैथ। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड 2056 साल से एम्हर कक्षा 11 आ 12 में फेल रहल विद्यार्थी सबके लेल मौका परीक्षा देब व्यवस्था केलक अछि। बोर्ड एकटा सूचना जारी करैत 2056 साल एम्हर कक्षा 11 आ 12 में भर्ना भक फेल रहल विद्यार्थी सबके अंतिम मौका स्वरूप एक बेर परीक्षा देब व्यवस्था केने जानकारी करौलक अछि। कतबोटा विषय में फेल रहल विद्यार्थी के सेहो मौका परीक्षा में सहभागी होब व्यवस्था कयल गेल अछि। बोर्ड के अनुसार रजिस्ट्रेशन नंबर के शुरू के अंक 56 वा एहिसँ बेसी संगे 77 धरि के आ एहिसँ कम रहल विद्यार्थी सबके सहभागी होब व्यवस्था कयल गेल अछि। 2056 साल से 2076 साल भीतर भर्ना भक फेल रहल विद्यार्थी सबके मौका परीक्षा में सहभागी होब व्यवस्था कयल गेल। बोर्ड प्रयोगात्मक दिस फेल रहल विद्यार्थी सबके सेहो सहभागी होब जानकारी करौने अछि। मौका परीक्षा में शामिल होब चाहने विद्यार्थी सब संबंधित विद्यालय से आगामी अगहन 27 गते भीतर आवेदन फार्म भर जानकारी कराओल गेल अछि। अहिना विद्यार्थी अध्ययन वा संचालन में रहल मुदा हाल खारिज भ चुकल संगे संचालन में नहीं रहल विद्यालय के विद्यार्थी सबके सोझे बोर्ड में आवेदन देब व्यवस्था कयल गेल। बोर्ड के अनुसार कक्षा 11 आ 12 में फेल भक पढ़ाई छोड़ने विद्यार्थी के संख्या 14 लाख से अधिक रहल अछि। ऐसा पहले त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेहो 2058 साल आ सेमेस्टर दिस 69 साल से समय सीमा कटल विद्यार्थी सबके एक बेर मौका परीक्षा के अवसर देब निर्णय केने छल। पाबनि तिहार समापन भेल संगे राजनीतिक दल सब उपनिर्वाचन के तैयारी में जुटल अछि। आगामी अगहन 16 गते होब लागल उपनिर्वाचन में रिक्त रहल धनुषा धाम वार्ड नंबर 1 के वार्ड अध्यक्ष पद के लेल सबटा राजनीतिक दल तैयारी में जुटल अछि। एहि पद में उम्मीदवार छनौट के लेल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल, जनमत पार्टी लगायत अंतिम तैयारी में जुटल समय नेकपा माओवादी केन्द्र धनुषा उम्मीदवार छनौट केलक अछि। धनुषा के धनुषाधाम वार्ड नंबर 1 के वार्ड अध्यक्ष पद के लेल आकांक्षी उम्मीदवार के रूप में सुनील कापर के नाम माओवादी केंद्र धनुषा धाम नगर पालिका कमिटी सर्वसम्मत रूप में ऊपर कमिटी में सिफारिश केने अछि। धनुषा धाम नगर पालिका 1 के वार्ड अध्यक्ष पद के लेल धनुषा धाम नगर कमिटी अनुमोदन केने कहत नेकपा माओवादी केंद्र धनुषा के नेता दीपक यादव उम्मीदवार छनौट कयल गेल में नाम पार्टी के मध्य प्रदेश कार्यालय आ केंद्रीय कार्यालय में समेत सिफारिश कयल गेल जानकारी करौने छलनि। हेठौडा उपमहानगरपालिका 19 नेवार पानी स्थित सड़क से अवैध लागू औषध गांजा करीब 100 किलोग्राम सहित काभ्रे धुरीखेल नगरपालिका 12 शंखु ओखरकोट रहनिहार 29 वर्ष किरण बागले के बीतल रात प्रहरी नियंत्रण में लेने अछि। इलाका प्रहरी कार्यालय नेवार पानी से खटल प्रहरी मनहरी से हेठौडा दिस जा रहल प्रदेश 301-024 6361 नंबर के पिकअप वैन के चेक जांच कयल गेल क्रम में खाली क्रेटर सब के बीच में नुका छुपा कर राखल गेल 11टा पैकेट में रहल उक्त परिणाम के गांजा भेटल चालक बागले के समेत नियंत्रण में लेल गेल अछि। संगे एहि संबंध में प्रहरी आवश्यक अनुसंधान भ रहल जानकारी करौने। सिरहा कारागार में अनुगमन में सेहो अवैध वस्तु सब बरामद भेल अछि। कारागार में सिरहा के प्रमुख जिला अधिकारी के नेतृत्व में नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना लगायत अनुगमन केने अछि। प्रमुख जिला अधिकारी वासुदेव दाहाल के अनुसार जिला के सुरक्षा समिति के सबटा पदाधिकारी सम्मिलित अनुगमन टोली शनि दिन सर्च ऑपरेशन केने छल। एहि क्रम में खैनी, सिगरेट लगायत के अवैध वस्तु सब समेत भेटल सिरहा के प्रमुख जिला अधिकारी वासुदेव दाहाल जानकारी देलनि। कारागार में बरामद रहल अवैध वस्तु सब नियंत्रण में लेल गेल आ अनुसंधान आगा समेत बढ़ल हिनकर कहब छल। सिरहा कारागार भितरे कारागार के मूल नायके विजय महतो आ नायके इंद्रजीत यादव दारू पीब रहल तथा मोबाइल चलाइब रहल घटना सार्वजनिक भेल अछि।
एहि कारागार में 5 गुना से अधिक बेसी दाम में लागू औषध सहित बाहर भेट वाला सबटा सामान उपलब्ध भेल तथ्य सेहो खुलासा भेल अछि। अहिना पैसा तिर कऽ कारागार के कैदी सब बाहरी दुनिया समेत देख रहल फोन के नामी कैदी सबसँ महग असुली भ रहल, कारागार भित्रे दुकान खोल कऽ कैदी सब ऊपर लूट भ रहल, चौकीदार आ प्रशासन मिलकर महीना के 20 लाख से अधिक रुपया उठाई रहल लगायत के विषय खुलासा भेल अछि। प्राध्यापक डॉक्टर कृष्ण प्रसाद ओली चीन के लेल नेपाली राजदूत नियुक्त भेल छथि। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल संविधान के धारा 282(1) बमोजिम ओली के राजदूत नियुक्त केलनि। अहिना अमेरिका के लेल नेपाली राजदूत में लोकदर्शन रेग्मी नियुक्त भेल छथि। साउन 14 गते मंत्री परिषद से 17टा देश के लेल नेपाली राजदूत सिफारिश कयल गेल छल। सांसदीय समिति अनुमोदन केने एग्रीमू में एलाक बाद राष्ट्रपति पौडेल ओली आ रेग्मी के राजदूत नियुक्त केने छनि। नेपाल विविध सेवा के प्राविधिक कर्मचारी के स्वतः बढ़वा का समायोजन कर सर्वोच्च अदालत के आदेश विरुद्ध कर्मचारी सब सिंहदरबार भितरे विरोध प्रदर्शन केलक अछि। अदालत के आदेश से प्रशासन सेवा के समग्र पद समेत बढ़वा के अवसर छीन सकला से ई सब गोटे रवि दिन संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्रालय अगाडि विरोध प्रदर्शन केलक अछि। अहिना प्रतिस्पर्धा के आधार में सेवा क्षेत्र में प्रवेश केने आवृत्ति विकास के चरण में रहल कर्मचारी सबके न्यायोचित बढ़वा में अवरोध होब सक कहत ई सब गोटे मंत्रालय के ध्यान आकर्षण समेत करौने छन्। सरकार के सर्वोच्च के आदेश कार्यान्वयन नहीं कर फैसला ऊपर रीट आदेश के पुनरावलोकन में जाय समेत मांग कयल गेल, शाखा अधिकृत हरिप्रसाद पौडेल जानकारी देलनि। दायर गर्नुभएको थियो सो रिटुमा सर्वोच्च अदालतको यही असोज 2 गतेको फैसलाले चाहिँ के भनेको छ भने उहाँहरूको मागदारी जायज छ भन्ने किसिमले विचार गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। यसलाई नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्री कार्यालय, लोकसेवा आयोग, प्राविधिक प्रसार मन्त्रालयले उक्त रिट निवेदन बदर भएको छ भनेर जवाब पनि पठाएको हो। तथापि त्यति हुँदाहुँदै पनि सर्वोच्चले मागदारी जायज छ भन्ने किसिमले विचार गरेको छौँ। वैसम्म मात्रै नभएर निर्देशात्मक आदेश जारी गरेको भन्ने आएको छ र त्यसको पूर्णपात चाहिँ आइसकेको छैन। पूर्णपात नआए तापनि हामीले त्यसलाई चाहिँ आफ्नो यो प्रोत्साहन सेवाभित्रको नेपालको नियामक सेवाभित्र त्यही विविधीकरणहरू चाहिँ अविवेश व्यवहार सृजना हुने हो कि भन्ने मनसाले हामी सबै भेला भएका छौँ। स्वर्गीय मङ्गल सेवा प्रोत्साहन मन्त्रालयको अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारी एवं विषयमा जानकार रहनु भएको साथीहरूले आफ्नो तहबाट संघीय मङ्गल सेवा प्रोत्साहन मन्त्रालय मार्फत सरकारका निकायहरूमा अर्थको कार्य, प्रधानमन्त्री कार्यालय, लोकसेवा आयोग लगायतमा हामीले चाहिँ त्यो विषयलाई चाहिँ यो फैसला अब पुनरावलोकनमा जान नै हाम्रो दबाब दिइरहेका छौँ। यो विषय पनि हामी जानकारी गराउन चाहन्छौँ। संघीय कर्मचारी सब निजामती सेवा ऐन आ नियमावली के मर्म अनुसार प्रतिस्पर्धात्मक आ न्यायोचित वृद्धि विकास सुनिश्चित कर आग्रह केने अछि। अपन मांग के विषय में थप दबाव देबाक लेल ई सब गोटे संघर्ष समिति गठन क के आंदोलन आगा बढ़ावत तैयारी समेत केने अछि। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड सरकार के क्रियाकलाप में राष्ट्रीय स्वाधीनता के प्रश्न संवेदनशील बनत गेल जानकारी देने छथि। रवि दिन मकवानपुर थाहा के बज्रबराही में प्रेस सेंटर नेपाल आयोजना केने पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम में प्रचंड सरकार अपन कुर्सी बचावन लेल राष्ट्रीय स्वाधीनता के सौदाबाजी उद्धित केने आरोप समेत लगौलेन। राज्य स्तरीय सहकार्य कार्यक्रम में एसपीपी कर अमेरिका के सैद्धांतिक सहमति देने बात बाहर आयल कहते प्रचंड ई गंभीर चिंता के विषय समेत रहल उल्लेख केलनि। प्रचंड मंत्री होबाक लेल सांसद होबो पर बाध्यात्मक अवस्था हटाव लेल निर्वाचन प्रणाली के सुधार कर जिक्र सेहो केने छथि। ठुलो मुनाफा पनि कमायो र लोड सेडिङ अन्त्य गरेर एउटा ठुलो आतंकबाट नेपाली जनतालाई मुक्त पनि गरायो। त्यही प्राधिकरणमाथि र त्यसैको लिडरसिपमाथि हमला सुरु भयो। अनि ठुल्ठुला व्यवसायीहरू जसलाई
जसको बक्यौता तिराउनु थियो त्यसलाई नतिर्नेतिर सरकार अगाडि बढ्यो। त्यस्तै चाहिँ सदनको चाहिँ समीकरण, संवैधानिक परिषदको समीकरण बदल्ने मनसायले, राजनैतिक मनसायले उपसभामुखलाई हटाउने हस्ताक्षर अभियान नै चलाउने कोसिस गर्यो सरकारले। र पछिल्लो त धेरै कुराहरू छन्। बाढी पहिरोमा सरकारको उपस्थिति जस्तो निम्छरो देखा पर्यो, गैर जिम्मेवार भन्ने पनि देखा पर्यो। त्यो सबै कारणले र अझ पछिल्लो चरण प्रधानमन्त्री स्वयंले जसका माथि अदालतमा मुद्दा छ त्यस्ता व्यवसायीको दानका नाममा लिएको कुरालाई तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएकै छ। ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलसम्मले पनि यो भ्रष्टाचार नै हो, यो भिन्न रूपको भ्रष्टाचार हो भन्ने कुरा भनिसकेको स्थितिमा पनि त्यसलाई करेक्सन गर्नुको सट्टा अझ त्यसलाई पुष्टि गर्ने कोसिस गरेको छ। र यो सबै घटनाक्रमले सरकार राष्ट्र र जनताको पक्षमा काम गर्नेतिर भन्दा चाहिँ बिचौलिया र चाहिँ त्यसकालका शक्तिहरूको पक्षमा काम गर्न खोजेको देखिएको छ। मैले अब अन्तिममा भन्ने कुरा के छ भने अझ ठुलो चाहिँ खतरा आउने हो कि भन्ने चिन्ता मलाई भएको छ र हाम्रो पार्टीलाई भएको छ। एसपिपीलाई पनि अहिलेका प्रधानमन्त्रीजीले अघिल्लो पटक नै सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेको कुरा अमेरिकन मिडियाहरूमा आइ नै सकेको छ र अमेरिकन सरकारले त्यसलाई आधिकारिक रूपले भनि पनि सकेको छ। यो गम्भीर चिन्ताको विषय छ। त्यसकारण यो सरकार चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको सौदाबाजी गर्ने, आफ्नो कुर्सी बचाउनको निम्ति राष्ट्रप्रति घात गर्नेतिर अगाडि बढ्ने त होइन। सैद्धान्तिक सहमति आफै पनि गम्भीर विषय हो, त्यसमा अब सम्झौतै गर्नेतिर जाने हो कि भन्ने स्थिति छ। अब हाम्रो पार्टी त अहिले सबभन्दा सहज स्थितिमा छ। साँच्चै भन्ने हो भने हामीलाई सरकार छोड्नुको कुनै चिन्ता छैन। सरकार जस्तो परिस्थितिमा जे कारणले वो सरकार छोड़ने बाद माओवादी सहज अवस्था में रहल आहे। जनता दिस जाए नीक अवसर प्राप्त करने जानकारी से हो देन अपन नेतृत्व के सरकार के ने काम आ उपलब्धि सब जनता के जानकारी दैत पार्टी के मजबूत बनाव ध्यान केंद्रित रहल इनकर कहब छल। कोशी प्रदेश के निवर्तमान आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री लीला वल्लभ अधिकारी के प्रहरी नियंत्रण में लेने छ। मानव तस्करी के आरोप लागल अधिकारी के मोरंग प्रहरी रवि दिन भिंसर हिनकर निवास नियंत्रण में लेने विराटनगर वार्ड नंबर 2 स्थित निवास मोरंग के प्रहरी उपरीक्षक नारायण चिमोरिया के नेतृत्व के प्रहरी टोली पूर्व मंत्री अधिकारी के नियंत्रण में लग एती एयरलाइंस के जहाज से राजधानी काठमांडू पठेनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय के प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक भीम दाहाल जानकारी दिलैन। हिनका नियंत्रण में लेव काठमांडू जिला अदालत पकड़ाव पूर्जी जारी केने अवैध आधार में पकड़ाव पूर्जी जारी फेर संगे पकड़ाव क काठमांडू पठाल गेल प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दाहाल जानकारी देने सहित नियंत्रण में रहल बाद कोशी के पूर्व मंत्री लीला वल्लभ अधिकारी प्रहरी के अनुसंधान में अपने सहयोग करब जानकारी दिलेन। अनुसन्धानमा सहयोग पुर्याउनुपर्छ। म कानुनमाथि छैन, कानुनलाई सहयोग पुर्याउनु मेरो दायित्व र कर्तव्य हो। सत्य तथ्य अब तपाईँलाई अनुसन्धानबाट देखिन्छ। ल ओके। अधिकारी मानव तस्कर सब अपना के उपयोग कर जापान भ्रमण कराव खोजने आ अपने सूचक भक मानव तस्कर के गिरोह के नियंत्रण कराव सहयोग के ने कहत प्रदेश असंख्य सरकार से अनुमति नहीं लकर जापान भ्रमण केने यही घटना में मानव तस्करी केने आरोप लागल बाद अधिकारी मंत्री सब राजीनामा देने छलैन। मानव तस्कर केने आरोप लागल बाद हिनका नेकपा एमाले कोशी प्रदेश कमिटी संगठित सदस्य समेत निलंबन क चुकल अछि। हवाई भाड़ा महंग भेल कहत कांग्रेस के प्रतिनिधि सभा सदस्य राजेंद्र बजरागाई विरोध प्रदर्शन केने साथ हवाई भाड़ा महंग भेला से खाड़ी में रहल लाखों युवा सबके समस्या भेल कहत वज्रगाय रवि दिन काठमांडू के माइती घर में विरोध प्रदर्शन केलेन। नेपाल में रोजगार की संभावना नहीं भक विदेश जाए बाध्य रहल नेपाली सबके महंग भाड़ा
थपेला से तत्काल हवाई भाड़ा वृद्धि के निर्णय फिर्ता होब परत बज्रगाई जिक्र केलेन। सघन मजदुर जस्तै तातो घाममा मलेसियामा त्यस्तै छ। उनीहरूको बुवा आमाको पीडा, उनीहरू घर आउने पीडा, जान नसक्ने पीडा, त्यो सबै कुरालाई प्रतिनिधित्व गर्ने कुरा नै भयो। त्यो सिटिङ एमपी अहिले विधामा छ, जनताको काम गर्छ। त्यस कारणले गर्दा पार्लियामेन्टको बिजनेस छैन, सिटिङ एमपी जनतासँग छ, जनताको काम गर्न सडकमा। नेपाली पर्यटन क्षेत्र अस्त व्यस्त रहल अवस्था में हवाई भाड़ा वृद्धि से समेत पर्यटन क्षेत्र में असर हैत हिनकर कहब सल। बज्रगाई हवाई भाड़ा वृद्धि फिर्ता कराब लेल पर्यटन मंत्री के समेत आग्रह के उल्लेख केलनि। हवाई भाड़ा वृद्धि भेलाक बाद नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण हवाई भाड़ा नियंत्रण के लेल सरोकार वाला पक्ष संग 5 बुंदे सहमति समेत क चुकल अछि। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। सोन के दाम तोला के 500 रुपया से घटल अछि। नेपाल सोनचानी व्यवसायी महासंघ आइ दिन के लेल सोन के दाम तोला के 1,66,000 रुपया निर्धारण केने। ऐसा पहिने शुक्र दिन 1,66,500 में सोन कारोबार भेल छल। तऽ ऐसा पहिने कार्तिक 15 गते सोन के दाम अखन धरि के सबसे बेसी महग 1,71,000 रुपया रहल छल। अहिना चांदी तोला के 20 रुपया से आइ घटल अछि। ऐसा पहिने प्रति तोला 1,980 रुपया में कारोबार भेल चांदी आइ 1,960 रुपया में कारोबार भऽ रहल अछि। बेस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लऽ कऽ उपस्थित हेबेटा करब। तखन देर के लेल हम सपना विदा मांगै छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार। नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सबगोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। समाचके एवं मूर्तिकला निर्माण कार्यशाला के मुख्यमंत्री द्वारा उद्घाटन किया गेल। मुख्य प्रशंसा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सतीश कुमार सिंह नेपाल ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठान आ मैथिल विकास कोष द्वारा जनकपुर धाम में आयोजित समाचके एवं मूर्तिकला निर्माण कार्यशाला के रेवदिन उद्घाटन केने छथि। मुख्यमंत्री सिंह मधेशक पावन तिहार सामाजिक संबंध के सिद्ध बनाव तथा नयाँ पुस्ता में आत्मानुशासन संगे समूहबद्ध भक काज कर संस्कार आ चेतना देव संगे असल जीवन शैली के अभ्यास के लिए प्रेरित केने जानकारी दिलैन। ओ समाचक एवं पावन सब भाई बहन बीच के स्नेह के प्रकट मात्र नहीं कक टोल छिमेक संगे मजबूत आ सार्थक संबंध संगे ऐसा सकारात्मक परिणाम खोज रीति रहल जिक्र करते पावन के क्रम में उत्थीन विषय वस्तु परिवेश आ पात्र सब आदर्श समाज निर्माण के परिकल्पना रहल प्रश्न केलथ। मुख्यमंत्री सिंह सब पावन तिहार के पाछा आध्यात्मिक वैज्ञानिक आ भौतिक चेतना संग जोड़ल गेल मूल्य मान्यता रहल प्रश्न करैत संस्कृति आ परंपरागत पावन तिहार के प्रवर्धन के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहल जानकारी देने छनि। संस्कृति छै एकरा हमरा के बहुत सारा मूल्य मान्यता के साथ जुटल छै। एकरा हम अहाँ कोनो सरकार के द्वारा एकरा संचालन करा देबै। जब तक अपना भीतर से ओनरशिप नहीं हेतै, जब तक एकरा मनबै पड़तै, एकरा करे पड़तै, से बहुत सारा चीज जुटल छै, वो चीज जब तक अपना हाथ में नहीं फीलिंग हेतै तब तक जैसे से हम अहाँ गोष्ठी सेमिनार ऐसी सब में राखि सकै छियै। एकरा हम अहाँ नेक्स्ट जेनरेशन तक ओकरा जाना सकै छियै कि ये एना होइ छै। लेकिन एकरा खेले के जे पहिलुआ रहे गाम घर में हमहूँ सब बच्चा में हमरा लागे छै 2-4 साल मात्रे बच्चा के जरिया बच्चा में स्कूल जाए से पहले वो याद से जो समय में रहे। अखनी विगत में हम अहाँ गाम घर में पहिलुआ ट्रेंड रहे कि कई लोग मरुआ के रोटी खाई छै, वो मरुआ के रोटी खाई छै तो बहुत गरीब भए गेलै, ई भए गेलै, ताहि दुआरे मरुआ के। लेकिन आई के डेट में वो मरुआ के रोटी के लागी पे करके होटल में जाए खाई ले अथवा मरुआ केना हेतै ताहि दुआरे ई चीज जैसे सामा चकेवा लगाई विभिन्न चाहे दशहरा तिहार हो छठ हो हमेशा हमारा अहाँ के जीवन शैली से जुटल है। सामा चकेवा
मानिलिए ऊ महिला दीदी बहन जतेक छे घर के समाज के उस सब एक ठाम बैठ के 1 घंटा गीत नाद करे, कोई 1 घंटा मूर्ति बनवे, एक ठाम ओकरा एकटा इंटर कनेक्शन, एकटा जे एक दोसर में भाईचारा जे बनल, एकटा दोसर में हमर अहाँ के पड़ोसी लगाइत अपन घरे परिवार में एकटा रिलेशन और डेवलप करे जाते। ओई रिलेशन डेवलप के कारण रहे जे कि हमर अहाँ के घर के सभ्यता संस्कृति, हमर अहाँ के बच्चा के जे परवरिश रहे ऊ चीज जैसे से एकटा डिसिप्लिन है तो ऊ जैसे से आगाड़ी बढ़ा। ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान के कुलपति नारद मुनि हारथमशाली अनुसंधान सृजना आज सम्मान करो उद्देश्य के साथ समाज सेवा संबंधी कार्यशाला आयोजना कैल गेल। जानकारी दैत मूर्तिकला में निपुणता से जीविकोपार्जन के अवसर जुड़ सकत जानकारी दिलैन। ओ कार्यविधि से नहीं भको एने से मधेश में प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन कर सुझाव से हो दिलैन। नारद मुनि हरतांगछाली मध्य प्रदेश सभा के सदस्य राम सरोज यादव संस्कृति उत्थान के लिए मिथिल विकास कोष काज कर रहल में सराहना व्यक्त कयलनि। अहिना जनकपुर धाम उप महानगर पालिका के प्रमुख मनोज कुमार शाह सामा चकेवा लोप नहीं भक सामा चकेवा के पात्र सबके संबंध में परिचय आ भूमिका पुनः स्थापित केनाई आवश्यक रहल जानकारी करौने छलैथ। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड 2056 साल से एम्हर कक्षा 11 आ 12 में फेल रहल विद्यार्थी सबके लेल मौका परीक्षा देब व्यवस्था केलक अछि। बोर्ड एकटा सूचना जारी करैत 2056 साल एम्हर कक्षा 11 आ 12 में भर्ना भक फेल रहल विद्यार्थी सबके अंतिम मौका स्वरूप एक बेर परीक्षा देब व्यवस्था केने जानकारी करौलक अछि। कतबोटा विषय में फेल रहल विद्यार्थी के सेहो मौका परीक्षा में सहभागी होब व्यवस्था कैल गेल अछि। बोर्ड के अनुसार रजिस्ट्रेशन नंबर के शुरू के अंक 56 वा एहिसँ बेसी संगे 77 धरि के आ एहिसँ कम रहल विद्यार्थी सबके सहभागी होब व्यवस्था कैल गेल अछि। 2056 साल से 2076 साल भीतर भर्ना भक फेल रहल विद्यार्थी सबके मौका परीक्षा में सहभागी होब व्यवस्था कैल गेल। बोर्ड प्रयोगात्मक दिस फेल रहल विद्यार्थी सबके सेहो सहभागी होब जानकारी करौने अछि। मौका परीक्षा में शामिल होब चाहने विद्यार्थी सब संबंधित विद्यालय से आगामी अगहन 27 गते भीतर आवेदन फार्म भर जानकारी कराओल गेल अछि। अहिना विद्यार्थी अध्ययन वा संचालन में रहल मुदा हाल खारिज भ चुकल संगे संचालन में नहीं रहल विद्यालय के विद्यार्थी सबके सोझे बोर्ड में आवेदन देव व्यवस्था कैल गेल। बोर्ड के अनुसार कक्षा 11 आ 12 में फेल भक पढ़ाई छोड़ने विद्यार्थी के संख्या 14 लाख से अधिक रहल अछि। ऐसा पहिने त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेहो 2058 साल आ सेमेस्टर दिस 69 साल से समय सीमा कटल विद्यार्थी सबके एक बेर मौका परीक्षा के अवसर देब निर्णय केने छल। पावन तिहार समापन भेल संगे राजनीतिक दल सब उपनिर्वाचन के तैयारी में जुटल अछि। आगामी अगहन 16 गते होब लागल उपनिर्वाचन में रिक्त रहल धनुषा धाम वार्ड नंबर 1 के वार्ड अध्यक्ष पद के लेल सबटा राजनीतिक दल तैयारी में जुटल अछि। एहि पद में उम्मीदवार छनौट के लेल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल, जनमत पार्टी लगायत अंतिम तैयारी में जुटल समय नेकपा माओवादी केन्द्र धनुषा उम्मीदवार छनौट केलक अछि। धनुषा के धनुषाधाम वार्ड नंबर 1 के वार्ड अध्यक्ष पद के लेल आकांक्षी उम्मीदवार के रूप में सुनील कापर के नाम माओवादी केंद्र धनुषा धाम नगर पालिका कमिटी सर्वसम्मत रूप में ऊपर कमिटी में सिफारिश केने अछि। धनुषा धाम नगर पालिका 1 के वार्ड अध्यक्ष पद के लेल धनुषा धाम नगर कमिटी अनुमोदन केने कहत नेकपा माओवादी केंद्र धनुषा के नेता दीपक यादव उम्मीदवार छनौट कैल गेल में नाम पार्टी के मध्य प्रदेश कार्यालय आ केंद्रीय कार्यालय में समेत सिफारिश कैल गेल जानकारी करौने छलनि। हेठौडा उप महानगर पालिका 19 नेवार पानी स्थित सड़क से अवैध लागू औषध गांजा करीब 100 किलोग्राम सहित काभ्रे धुरीखेल नगर पालिका 12 शंखु ओखरकोट रहनिहार 29 वर्ष किरण बागले के बीतल रात प्रहरी नियंत्रण में लेने अछि। इलाका प्रहरी कार्यालय नेवार पानी से खटल प्रहरी मनहरी से हेठौडा दिस जा रहल प्रदेश 301/024
6361 नंबर के पिकअप वैन के चेक जांच कयल गेल क्रम में खाली क्रेटर सबके बीच में नुका छुपा कर राखल गेल 11टा पैकेट में रहल उक्त परिणाम के गांजा भेटल चालक वागले के समेत नियंत्रण में लेल गेल अछि। संगे एहि संबंध में प्रहरी आवश्यक अनुसंधान भ रहल जानकारी करौनी। सिराहा कारागार में अनुगमन में सेहो अवैध वस्तु सब बरामद भेल अछि। कारागार में सिराहा के प्रमुख जिला अधिकारी के नेतृत्व में नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना लगायत अनुगमन केने अछि। प्रमुख जिला अधिकारी वासुदेव दाहाल के अनुसार जिला के सुरक्षा समिति के सबटा पदाधिकारी सम्मिलित अनुगमन टोली शनि दिन सर्च ऑपरेशन केने छल। एहि क्रम में खैनी, सिगरेट लगायत के अवैध वस्तु सब समेत भेटल सिराहा के प्रमुख जिला अधिकारी वासुदेव दाहाल जानकारी देलनि। कारागार में बरामद रहल अवैध वस्तु सब नियंत्रण में लेल गेल आ अनुसंधान आगा समेत बढ़ल हिनकर कहब छल। सिराहा कारागार भितरे कारागार के मूल नायके विजय महतो आ नायके इंद्रजीत यादव दारू पीब रहल तथा मोबाइल चलाइब रहल घटना सार्वजनिक भेल अछि। एहि कारागार में 5 गुना से अधिक बेसी दाम में लागू औषध सहित बाहर भेट वाला सबटा सामान उपलब्ध भेल तथ्य सेहो खुलासा भेल अछि। अहिना पैसा तिर क कारागार के कैदी सब बाहरी दुनिया समेत देख रहल फोन के नामे कैदी सबसे महग असुली भ रहल। कारागार भितरे दुकान खोल क कैदी सब ऊपर लूट भ रहल। चौकीदार आ प्रशासन मिलकर महीना के 20 लाख से अधिक रुपया उठाई रहल लगायत के विषय खुलासा भेल अछि। प्राध्यापक डॉक्टर कृष्ण प्रसाद ओली चीन के लेल नेपाली राजदूत नियुक्त भेल छथि। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल संविधान के धारा 282(1) बमोजिम ओली के राजदूत नियुक्ति केलनि। अहिना अमेरिका के लेल नेपाली राजदूत में लोकदर्शन रेग्मी नियुक्त भेल छथि। साउन 14 गते मंत्री परिषद से 17टा देश के लेल नेपाली राजदूत सिफारिश कयल गेल छल। सांसदीय समिति अनुमोदन केने एग्रीमू में एलाक बाद राष्ट्रपति पौडेल ओली आ रेग्मी के राजदूत नियुक्त केने छनि। नेपाल विविध सेवा के प्राविधिक कर्मचारी के स्वतः बढ़वा का समायोजन कर सर्वोच्च अदालत के आदेश विरुद्ध कर्मचारी सब सिंहदरबार भितरे विरोध प्रदर्शन केलक अछि। अदालत के आदेश से प्रशासन सेवा के समग्र पद समेत बढ़वा के अवसर छीन सकला से ई सब गोटे रवि दिन संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्रालय अगाडि विरोध प्रदर्शन केलक अछि। अहिना प्रतिस्पर्धा के आधार में सेवा क्षेत्र में प्रवेश केने आवृत्ति विकास के चरण में रहल कर्मचारी सबके न्यायोचित बढ़वा में अवरोध होव सक कहत ई सब गोटे मंत्रालय के ध्यान आकर्षण समेत करौने छनि। सरकार के सर्वोच्च के आदेश कार्यान्वयन नहीं कर फैसला ऊपर रीट आदेश के पुनरावलोकन में जाय समेत मांग कयल गेल शाखा अधिकृत हरिप्रसाद पौडेल जानकारी देलनि। ब्यान्ड गर्नुभएको थियो। सो युट्युबमा सर्वोच्च अदालतको यही असोज 2 गतेको ऐसनाले चाहिँ के भनेको छ भने उहाँहरू मागदागी जायज छ भन्ने किसिमले विषयमा गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। यसलाई नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्री कार्यालय, लोकसेवा आयोग, प्राविधिक प्रसार मन्त्रालयले उक्त रिट निवेदन बदर भएको छ भनेर जवाब पनि पठाएको हो। तथापि त्यति हुँदाहुँदै पनि सर्वोच्चले मागदागी जायज छ भन्ने किसिमले घोषणा गरेको छौँ। घोषणा मात्रै नभएर निरुसार्थ आदेश जारी गरेको भन्ने आएको छ र त्यसको पूर्णपात चाहिँ आइसकेको छैन। पूर्णपात नआए तापनि हामीले त्यसलाई चाहिँ आफ्नो त्यो प्रशासन सेवाभित्रको डिपार्टमेन्ट नियामक सेवाभित्र केही विविधीकरणहरू चाहिँ अविवेश व्यवहार सिर्जना हुने हो कि भन्ने मनसायले हामी सबै भेला भएका छौँ। स्वर्गीय मङ्गल सेवा प्रसार मन्त्रालयको अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारी एवं विषयमाथि जानकार रहनु भएको साथीहरूले आफ्नो तहबाटै संघीय मङ्गल सेवा प्रसार मन्त्रालय मार्फत सरकारका निकायहरूमा अर्थको कार्य, प्रधानमन्त्री कार्यालय, लोकसेवा आयोग लगायतमा हामीले चाहिँ त्यो विषयलाई चाहिँ यो फैसला अब पुनरावलोकनमा जान नै हाम्रो दबाब दिइरहेका छौँ। यो विषय पनि हामी जानकारी गराउन चाहन्छौँ। संघीय कर्मचारी सब निजामती सेवा ऐन आ नियमावली के मर्म अनुसार प्रतिस्पर्धात्मक आ न्यायोचित वृद्धि विकास सुनिश्चित कर आग्रह केने अछि। अपन मांग के विषय में थप दबाव देबाक लेल ई सब गोटे संघर्ष समिति गठन क के आंदोलन आगा बढ़ावत तैयारी समेत केने अछि।
नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड सरकार के क्रियाकलाप में राष्ट्रीय स्वाधीनता के प्रश्न संवेदनशील बनत गेल जानकारी देने साथ रेप दिन मकवानपुर थाहा के वज्रबराही में प्रेस सेंटर नेपाल आयोजना केने पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम में प्रचंड सरकार अपन कुर्सी बचावन लेल राष्ट्रीय स्वाधीनता के सौदाबाजी उद्धित केने आरोप समेत लगौलेन। राज्य स्तरीय सहकार्य कार्यक्रम में एसपीपी कर अमेरिका के सैद्धांतिक सहमति देने बात बाहर आयल कहते प्रचंड ई गंभीर चिंता के विषय समेत रहल उल्लेख केलन। प्रचंड मंत्री होबाक लेल सांसद होबो पर बाध्यात्मक अवस्था हटाव लेल निर्वाचन प्रणाली के सुधार कर जिक्र सेहो केने साथ ठुलो मुनाफा पनि कमायो र लोड सेडिङ अन्त्य गरेर एउटा ठुलो आतङ्कबाट नेपाली जनतालाई मुक्त पनि गरायो। त्यही प्राधिकरणमाथि र त्यसैको लिडरसिपमाथि हमला सुरु भयो। अनि ठुल्ठुला व्यवसायीहरू जसको बक्यौता तिराउनु थियो त्यसलाई नतिर्नेतिर सरकार अगाडि बढ्यो। त्यस्तै चाहिँ सदनको चाहिँ समीकरण संवैधानिक परिषदको समीकरण बदल्ने मनसायले राजनैतिक मनसायले उपसभामुखलाई हटाउने हस्ताक्षर अभियान नै चलाउने कोसिस गर्यो सरकारले। र पछिल्लो त धेरै कुराहरू छन्। बाढी पहिरोमा सरकारको उपस्थिति जस्तो निम्छरो देखा पर्यो, गैर जिम्मेवार भन्ने पनि देखा पर्यो। त्यो सबै कारणले र अझ पछिल्लो चरण प्रधानमन्त्री स्वयंले जसका माथि अदालतमा मुद्दा छ त्यस्ता व्यवसायीको दानका नाममा लिएको कुरालाई तपाईहरुले बुझिसक्नु भएकै छ। ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलसम्मले पनि यो भ्रष्टाचार नै हो, यो भिन्न रूपको भ्रष्टाचार हो भन्ने कुरा भनिसकेको स्थितिमा पनि त्यसलाई करेक्सन गर्नुको सट्टा अझ त्यसलाई पुष्टि गर्ने कोसिस गरेको छ। र यो सबै घटनाक्रमले सरकार राष्ट्र र जनताको पक्षमा काम गर्नेतिर भन्दा चाहिँ बिचौलिया र चाहिँ त्यसकालका शक्तिहरूको पक्षमा काम गर्न खोजेको देखिएको छ। मैले अब अन्तिममा भन्ने कुरा के छ भने अझ ठुलो चाहिँ खतरा आउने हो कि भन्ने चिन्ता मलाई भएको छ र हाम्रो पार्टीलाई भएको छ। एसपीपीलाई पनि अहिलेका प्रधानमन्त्रीजीले अघिल्लो पटक नै सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेको कुरा अमेरिकन मिडियाहरूमा आइ नै सकेको छ र अमेरिकन सरकारले त्यसलाई आधिकारिक रूपले भनि पनि सकेको छ। यो गम्भीर चिन्ताको विषय छ। त्यसकारण यो सरकार चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको सौदाबाजी गर्ने, आफ्नो कुर्सी बचाउनको निम्ति राष्ट्रप्रति घात गर्नेतिर अगाडि बढ्ने त होइन। अब सैद्धान्तिक सहमति आफै पनि गम्भीर विषय हो, त्यसमा अब सम्झौतै गर्नेतिर जाने हो कि भन्ने स्थिति छ। अब हाम्रो पार्टी त अहिले सबभन्दा सहज स्थितिमा छ। साँच्चै भन्ने हो भने हामीलाई सरकार छोड्नुको कुनै चिन्ता छैन। सरकार जस्तो परिस्थितिमा जे कारणले वो सरकार छोड़ने बाद माओवादी सहज अवस्था में रहल आहे। जनता दिस जाए नीक अवसर प्राप्त करने जानकारी से हो देन। अपन नेतृत्व के सरकार के ने काम आ उपलब्धि सब जनता के जानकारी दैत पार्टी के मजबूत बनाव ध्यान केंद्रित रहल हिनकर कहब छल। कोशी प्रदेश के निवर्तमान आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री लीला बल्लभ अधिकारी के प्रहरी नियंत्रण में लेने छ। मानव तस्करी के आरोप लागल अधिकारी के मोरंग प्रहरी रेप दिन भीतर हिनकर निवास नियंत्रण में लेने विराटनगर वार्ड नंबर 2 स्थित निवास मोरंग के प्रहरी उपरीक्षक नारायण चिमोरिया के नेतृत्व के प्रहरी टोली पूर्व मंत्री अधिकारी के नियंत्रण में लग एती एयरलाइंस के जहाज से राजधानी काठमांडू पठेनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय के प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक भीम दाहाल जानकारी दिलैन। हिनका नियंत्रण में लेव काठमांडू जिला अदालत पकड़ाव पूर्जी जारी केने अवैध आधार में पकड़ाव पूर्जी जारी फेर संगे पकड़ाव क काठमांडू पठाल गेल प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दाहाल जानकारी देने साथ नियंत्रण में रहल बाद कोशी के पूर्व मंत्री लीला बल्लभ अधिकारी प्रहरी के अनुसंधान में अपने सहयोग करब जानकारी दिलेन।
अनुसन्धानमा सहयोग पुर्याउनुपर्छ। म कानुनमाथि छैन, कानुनलाई सहयोग पुर्याउनु मेरो दायित्व र कर्तव्य हो। सत्य तथ्य अब तपाईँलाई अनुसन्धानबाट देखिन्छ ल। ओके। अधिकारी मानव तस्कर सब अपना के उपयोग कर जापान भ्रमण कराव खोजने आ अपने सूचक भक मानव तस्कर के गिरोह के नियंत्रण कराव सहयोग के ने कहत प्रदेश असंख्य सरकार से अनुमति नहीं लकर जापान भ्रमण केने आई घटना में मानव तस्करी केने आरोप लागल बाद अधिकारी मंत्री सब राजीनामा देने छलैन। मानव तस्कर केने आरोप लागल बाद हिनका नेकपा एमाले कोशी प्रदेश कमिटी संगठित सदस्य समेत निलंबन क चुकल अछि। हवाई भाड़ा महंग भेल कहत कांग्रेस के प्रतिनिधि सभा सदस्य राजेंद्र बजरागाई विरोध प्रदर्शन केने छथि। हवाई भाड़ा महंग भेला से खाड़ी में रहल लाखों युवा सबके समस्या भेल कहत बजरागाई रवि दिन काठमांडू के माइती घर में विरोध प्रदर्शन केलैन। नेपाल में रोजगार की संभावना नहीं भक विदेश जाए बाध्य रहल नेपाली सबके महंग भाड़ा थपेला से तत्काल हवाई भाड़ा वृद्धि के निर्णय फिर्ता होब परत बजरागाई जिक्र केलैन। एक सघन मजदुर जस्तै तातो घाममा मलेसियामा त्यस्तै छ। उनीहरूको बुवा आमाको पीडा, उनीहरू घर आउने पीडा, जान नसक्ने पीडा, त्यो सबै कुरालाई अतिरिक्त गर्ने कुरा नै भयो। जो सिटिङ एमपी अहिले विधामा छ, जनताको काम गर्छ। त्यस कारणले गर्दा पार्लियामेन्टको बिजनेस छैन, सिटिङ एमपी जनतासँग छ, जनताको काम गर्न सडकमा। नेपाली पर्यटन क्षेत्र अस्त व्यस्त रहल अवस्था में हवाई भाड़ा वृद्धि से समेत पर्यटन क्षेत्र में असर हैत हिनकर कहब सल। बजरागाई हवाई भाड़ा वृद्धि फिर्ता कराब लेल पर्यटन मंत्री के समेत आग्रह के उल्लेख केलैन। हवाई भाड़ा वृद्धि भेलाक बाद नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण हवाई भाड़ा नियंत्रण के लेल सरोकार वाला पक्ष संग 5 बुंदे सहमति समेत क चुकल अछि। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। सोन के दाम तोला के 500 रुपया से घटल अछि। नेपाल सोनचानी व्यवसायी महासंघ आई दिन के लेल सोन के दाम तोला के 1,66,000 रुपया निर्धारण केने। ऐसा पहले शुक्र दिन 1,66,500 में सोन कारोबार भेल छल। ऐसा पहले कार्तिक 15 गते सोन के दाम अखन धरि के सबसे बेसी महंग 1,71,000 रुपया रहल छल। अहिना चांदी तोला के 20 रुपया से आई घटल अछि। ऐसा पहले प्रति तोला 1,980 रुपया में कारोबार भेल चांदी आई 1,960 रुपया में कारोबार भऽ रहल अछि। बेस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लऽ कऽ उपस्थित हेबेटा करब। तखन देर के लेल हम सपना विदा मांगै छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार। नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सबको के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। समाचक एवं मूर्तिकला निर्माण कार्यशाला के मुख्यमंत्री द्वारा उद्घाटन किया गेल। मुख्य प्रशंसा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सतीश कुमार सिंह नेपाल ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठान आ मैथिल विकास कोष द्वारा जनकपुर धाम में आयोजित समाचक एवं मूर्तिकला निर्माण कार्यशाला के रवि दिन उद्घाटन केने छथि। मुख्यमंत्री सिंह मधेशक पावन तिहार सामाजिक संबंध के सिद्ध बनाव तथा नया पुस्ता में आत्मानुशासन संगे समूहबद्ध भक काज कर संस्कार आ चेतना दिवस संगे असल जीवन शैली के अभ्यास के लिए प्रेरित केने जानकारी दिलैन। वो समाचक एवं पावन सब भाई बहन बीच के स्नेह के प्रकट मात्र नहीं कक टोल छिमेक संगे मजबूत आ सार्थक संबंध संगे ऐसा सकारात्मक परिणाम खोज रीति रहल जिक्र करते पावन के क्रम में उत्थीन विषय वस्तु परिवेश आ पात्र सब आदर्श समाज निर्माण के परिकल्पना रहल प्रश्न केलैथ। मुख्यमंत्री सिंह सब पावन तिहार के पाछा आध्यात्मिक वैज्ञानिक आ भौतिक चेतना संग जोड़ल गेल मूल्य मान्यता रहल प्रश्न करैत संस्कृति आ परंपरागत पावन तिहार के प्रवर्धन के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहल जानकारी देने छन्। संस्कृति छै एकरा हमरा के
बहुत सारा मूल्य मान्यता के साथ जुटल से एकरा हम अहाँ कोनो सरकार के द्वारा एकरा संचालन करा देबै। जब तक अपना भीतर से ओनरशिप नहीं दे, जब तक एकरा मनबै पड़ते, एकरा करे पड़ते, ऐसे बहुत सारा चीज जुटल से वो चीज जब तक अपना आप में नहीं फीलिंग है, तो तब तक जैसे से हम अहाँ गोष्ठी सेमिनार ऐसी सब में राख सकै छी। एकरा हम अहाँ नेक्स्ट जनरेशन तक ओकरा जना सकै छी कि ये एना है छै। लेकिन एकरा खेले के जे पहिलुका रहे गाँव घर में हमहूँ सब बच्चा में हमारा लागे छै 2-4 साल मात्रे बच्चा के जरिया बच्चा में स्कूल जाए से पहले वो याद से जो समय में रहे। अखनी विगत में हम अहाँ गाँव घर में पहिलुका ट्रेंड रहे कि कई लोग मरुआ के रोटी खाई छै, ओहो मरुआ के रोटी खाई छै तो बहुत गरीब भए गेलै, ई भए गेलै, ताहि दुआरे मरुआ के रोटी। लेकिन आई के डेट में वो मरुआ के रोटी के लागी पे के होटल में जाए छै खाई ले, अथवा मरुआ केना हेतै ताहि दुआरे ई चीज जैसे सामा चकेवा लगाइत विभिन्न, चाहे दशहरा तिहार हो, छठ हो, हमेशा हमारा अहाँ के जीवन शैली से जुटल है। सामा चकेवा मान लिया वो महिला दीदी बहन जतेक छै घर के समाज के उस सब एक ठाम बैठ के 1 घंटा वो गीत नाद करे, वो 1 घंटा मूर्ति बनवे, एक ठाम ओकरा एकटा इंटर कनेक्शन, एकटा जे एक दोसर में भाईचारा जे बनल, एकटा दोसर में हमारा अहाँ के पड़ोसी लगाए अपन घरे परिवार में एकटा रिलेशन और डेवलप करे जाते। वही रिलेशन डेवलप के कारण रहे कि हमारा अहाँ के घर के सभ्यता संस्कृति, हमारा अहाँ के बच्चा के जे परवरिश रहे वो चीज जैसे से एकटा डिसिप्लिन है तो वो जैसे से आगे बढ़ा। ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान के कुलपति नारद मुनि हार्दमशाली अनुसंधान सृजना आज सम्मान करो उद्देश्य के साथ सामा चकेवा संबंधी कार्यशाला आयोजना कयल गेल। जानकारी दैत मूर्तिकला में निपुणता से जीविकोपार्जन के अवसर जुड़ सकत जानकारी दिलैन। ओ कार्यविधि से नहीं भको एने से मधेश में प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन कर सुझाव सेहो दिलैन। नारद मुनि हड़तांगछाली मध्य प्रदेश सभा के सदस्य राम सरोज यादव संस्कृति उत्थान के लिए मिथिल विकास कोष काज कर रहल में सराहना व्यक्त कयलनि। अहिना जनकपुर धाम उप महानगर पालिका के प्रमुख मनोज कुमार शाह सामा चकेवा लोप नहीं भक सामा चकेवा के पात्र सबके संबंध में परिचय आ भूमिका पुनः स्थापित केनाई आवश्यक रहल जानकारी करौने छलथि। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड 2056 साल से एम्हर कक्षा 11 आ 12 में फेल रहल विद्यार्थी सबके लेल मौका परीक्षा देब व्यवस्था केलक अछि। बोर्ड एकटा सूचना जारी करैत 2056 साल एम्हर कक्षा 11 आ 12 में भर्ना भक फेल रहल विद्यार्थी सबके अंतिम मौका स्वरूप एक बेर परीक्षा देब व्यवस्था केने जानकारी करौलक अछि। कतबोटा विषय में फेल रहल विद्यार्थी के सेहो मौका परीक्षा में सहभागी होब व्यवस्था कयल गेल अछि। बोर्ड के अनुसार रजिस्ट्रेशन नंबर के शुरू के अंक 56 वा एहिसँ बेसी संगे 77 धरि के आ एहिसँ कम रहल विद्यार्थी सबके सहभागी होब व्यवस्था कयल गेल अछि। 2056 साल से 2076 साल भीतर भर्ना भक फेल रहल विद्यार्थी सबके मौका परीक्षा में सहभागी होब व्यवस्था कयल गेलै। बोर्ड प्रयोगात्मक दिस फेल रहल विद्यार्थी सबके सेहो सहभागी होब जानकारी करौने अछि। मौका परीक्षा में शामिल होब चाहने विद्यार्थी सब संबंधित विद्यालय से आगामी अगहन 27 गते भीतर आवेदन फार्म भर जानकारी कराओल गेल अछि। अहिना विद्यार्थी अध्ययन वा संचालन में रहल मुदा हाल खारिज भ चुकल संगे संचालन में नहीं रहल विद्यालय के विद्यार्थी सबके सोझे बोर्ड में आवेदन देव व्यवस्था कयल गेलै। बोर्ड के अनुसार कक्षा 11 आ 12 में फेल भक पढ़ाई छोड़ने विद्यार्थी के संख्या 14 लाख से अधिक रहल अछि। एहिसँ पहिने त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेहो 2058 साल आ सेमेस्टर दिस 69 साल से समय सीमा कटल विद्यार्थी सबके एक बेर मौका परीक्षा के अवसर देब निर्णय केने छल। पाबनि तिहार समापन भेल संगे राजनीतिक दल सब उपनिर्वाचन के तैयारी में जुटल अछि। आगामी अगहन 16 गते होब लागल उपनिर्वाचन में रिक्त रहल धनुषा धाम वार्ड नंबर 1 के वार्ड अध्यक्ष पद के लेल सबटा राजनीतिक दल तैयारी में जुटल अछि। एहि पद में उम्मीदवार छनौट के लेल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल, जनमत पार्टी लगायत अंतिम तैयारी में जुटल समय नेकपा माओवादी केन्द्र धनुषा उम्मीदवार छनौट केलक अछि।
धनुषा के धनुषाधाम वार्ड नंबर 1 के वडा अध्यक्ष पद के लिए आकांक्षी उम्मीदवार के रूप में सुनील कापर के नाम माओवादी केंद्र धनुषा धाम नगर पालिका कमिटी सर्वसम्मत रूप में ऊपर कमिटी में सिफारिश करने अछि। धनुषाधाम नगर पालिका 1 के वडा अध्यक्ष पद के लिए धनुषाधाम नगर कमिटी अनुमोदन केने कहत नेकपा माओवादी केंद्र धनुषा के नेता दीपक यादव उम्मीदवार छनौट कयल गेल में नाम पार्टी के मध्य प्रदेश कार्यालय आ केंद्रीय कार्यालय में समेत सिफारिश कयल गेल जानकारी करौने छलनि। हेठौडा उप महानगरपालिका 19 नेवार पानी स्थित सड़क से अवैध लागू औषध गांजा करीब 100 किलोग्राम सहित काभ्रे धुरीखेल नगरपालिका 12 शंखु ओखरकोट रहनिहार 29 वर्ष किरण बागले के बीतल रात प्रहरी नियंत्रण में लेने अछि। इलाका प्रहरी कार्यालय नेवार पानी से खटर प्रहरी मनहरी से हेठौडा दिस जा रहल प्रदेश 301-024 6361 नंबर के पिकअप वैन के चेक जांच कयल गेल क्रम में खाली क्रेटर सबके बीच में नुका छुपा कर राखल गेल 11टा पैकेट में रहल उक्त परिणाम के गांजा भेटल चालक बागले के समेत नियंत्रण में लेल गेल अछि। संगे एहि संबंध में प्रहरी आवश्यक अनुसंधान भ रहल जानकारी करौने। सिराहा कारागार में अनुगमन में सेहो अवैध वस्तु सब बरामद भेल अछि। कारागार में सिराहा के प्रमुख जिला अधिकारी के नेतृत्व में नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना लगायत अनुगमन केने अछि। प्रमुख जिला अधिकारी वासुदेव दाहाल के अनुसार जिला के सुरक्षा समिति के सबटा पदाधिकारी सम्मिलित अनुगमन टोली शनि दिन सर्च ऑपरेशन केने छल। एहि क्रम में खैनी, सिगरेट लगायत के अवैध वस्तु सब समेत भेटल सिराहा के प्रमुख जिला अधिकारी वासुदेव दाहाल जानकारी देलनि। कारागार में बरामद रहल अवैध वस्तु सब नियंत्रण में लेल गेल आ अनुसंधान आगा समेत बढ़ल हिनकर कहब छल। सिराहा कारागार भितरे कारागार के मूल नायके विजय महतो आ नायके इंद्रजीत यादव दारू पीब रहल तथा मोबाइल चलाइब रहल घटना सार्वजनिक भेल अछि। एहि कारागार में 5 गुना से अधिक बेसी दाम में लागू औषध सहित बाहर भेट वाला सबटा सामान उपलब्ध भेल तथ्य सेहो खुलासा भेल अछि। अहिना पैसा तिर क कारागार के कैदी सब बाहरी दुनिया समेत देख रहल फोन के नामे कैदी सबसे महग असुली भ रहल कारागार भितरे दुकान खोल क कैदी सब ऊपर लूट भ रहल चौकीदार आ प्रशासन मिलकर महीना के 20 लाख से अधिक रुपया उठाई रहल लगायत के विषय खुलासा भेल अछि। प्राध्यापक डॉक्टर कृष्ण प्रसाद ओली चीन के लेल नेपाली राजदूत नियुक्त भेल छथि। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल संविधान के धारा 282(1) बमोजिम ओली के राजदूत नियुक्ति केलनि। अहिना अमेरिका के लेल नेपाली राजदूत में लोक दर्शन रेग्मी नियुक्त भेल छथि। साउन 14 गते मंत्री परिषद से 17टा देश के लेल नेपाली राजदूत सिफारिश कयल गेल छल। संसदीय समिति अनुमोदन केने एग्रीमू में एलाक बाद राष्ट्रपति पौडेल ओली आ रेग्मी के राजदूत नियुक्त केने छनि। नेपाल विविध सेवा के प्राविधिक कर्मचारी के स्वत बढ़वा का समायोजन कर सर्वोच्च अदालत के आदेश विरुद्ध कर्मचारी सब सिंहदरबार भितरे विरोध प्रदर्शन केलक अछि। अदालत के आदेश से प्रशासन सेवा के समग्र पद समेत बढ़वा के अवसर छीन सकला से ई सब गोटे रवि दिन संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्रालय अगाडि विरोध प्रदर्शन केलक अछि। अहिना प्रतिस्पर्धा के आधार में सेवा क्षेत्र में प्रवेश केने आवृत्ति विकास के चरण में रहल कर्मचारी सबके न्यायोचित बढ़वा में अवरोध होब सक कहत ई सब गोटे मंत्रालय के ध्यान आकर्षण समेत करौने छन्। सरकार के सर्वोच्च के आदेश कार्यान्वयन नहीं कर फैसला ऊपर रीट आदेश के पुनरावलोकन में जाय समेत मांग कयल गेल शाखा अधिकृत हरिप्रसाद पौडेल जानकारी देलनि। दायर गर्नुभएको थियो सो युट्युबमा सर्वोच्च अदालतको यही असोज 2 गतेको ऐसनाले चाहिँ के भनेको छ भने उहाँहरू मागदागी जायज छ भन्ने किसिमले विचार गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। यसलाई नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्री कार्यालय लोकसेवा आयोग प्राविधिक प्रसाद मन्त्रालयले उक्त रिट निवेदन बदर भएको छ भनेर जवाब पनि पठाएको हो। तथापि त्यति हुँदै पनि सर्वोच्चले मागदागी जायज छ भन्ने किसिमले विचार गरेको छौँ। वैसना मात्रै नभएर निर्देशात्मक आदेश जारी गरेको भन्ने आएको छ र त्यसको पूर्व पाठ चाहिँ आइसकेको छैन।
पूर्णपात नआए तापनि हामीले त्यसलाई चाहिँ आफ्नो त्यो प्रोत्साहन सेवाभित्रको डिपार्टमेन्ट नियामक सेवाभित्र त्यही विविधीकरण अथवा चाहिँ अविवेश व्यवहार सिर्जना हुने हो कि भन्ने मनसायले हामी सबै भेला भएका छौँ। स्वर्गीय मङ्गल सेवा प्रोत्साहन मन्त्रालयका अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारी एवं विषयबारे जानकार रहनु भएको साथीहरूले आफ्नो तहबाटै सैन्य मङ्गल सेवा प्रोत्साहन कार्य मार्फत सरकारका निकायहरूमा अप्ठ्यारो कार्य बनाउने कार्य बस्नु बाहेक लगायतमा हामीले चाहिँ त्यो विषयलाई चाहिँ यो फैसला अब पुनः जान नै हाम्रो दबाब दिइरहेका छौँ। यो विषय पनि हामी जानकारी गराउन चाहन्छौँ। संघीय कर्मचारी सब निजामती सेवा ऐन आ नियमावली के मर्म अनुसार प्रतिस्पर्धात्मक आ न्यायोचित वृद्धि विकास सुनिश्चित कर आग्रह केने अछि। अपन मांग के विषय में थप दबाव देबाक लेल ई सब गोटे संघर्ष समिति गठन क के आंदोलन आगा बढ़ाव तैयारी समिति केने अछि। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड सरकार के क्रियाकलाप में राष्ट्रीय स्वाधीनता के प्रश्न संवेदनशील बनत गेल जानकारी देने साथ रेप दिन मकवानपुर थाहा के बज्रबराही में प्रेस सेंटर नेपाल आयोजना केने पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम में प्रचंड सरकार अपन कुर्सी बचावल लेल राष्ट्रीय स्वाधीनता के सौदाबाजी उद्धित केने आरोप समेत लगौलेन। राज्य स्तरीय सहकार्य कार्यक्रम में एसपीपी कर अमेरिका के सैद्धांतिक सहमति देने बात बाहर आयल कहते प्रचंड ई गंभीर चिंता के विषय समेत रहल उल्लेख केलन। प्रचंड मंत्री होबाक लेल सांसद होब पर बाध्यात्मक अवस्था हटाव लेल निर्वाचन प्रणाली के सुधार कर जिक्र सेहो केने साथ ठुलो मुनाफा पनि कमायो र लोड सेडिङ अन्त्य गरेर एउटा ठुलो आतंकबाट नेपाली जनतालाई मुक्त पनि गरायो। त्यही प्राधिकरणमाथि र त्यसैको लिडरसिपमाथि हमला सुरु भयो अनि ठुल्ठुला व्यवसायीहरू जसको बक्यौता तिराउनु थियो त्यसलाई नतिर्नेतिर सरकार अगाडि बढ्यो। त्यस्तै चाहिँ सदनको चाहिँ समीकरण संवैधानिक परिषदको समीकरण बदल्ने मनसायले राजनैतिक मनसायले उपसभामुखलाई हटाउने हस्ताक्षर अभियान नै चलाउने कोसिस गर्यो सरकारले र पछिल्लो त धेरै कुराहरू छन्। बाढी पहिरोमा सरकारको उपस्थिति जस्तो निम्छरो देखा पर्यो, गैर जिम्मेवार भन्ने पनि देखा पर्यो। त्यो सबै कारणले र अझ पछिल्लो चरण प्रधानमन्त्री स्वयंले जसका माथि अदालतमा मुद्दा छ त्यस्ता व्यवसायीको दानका नाममा लिएको कुरालाई तपाईहरुले बुझिसक्नु भएकै छ। ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलसम्मले पनि यो भ्रष्टाचार नै हो, यो भिन्न रूपको भ्रष्टाचार हो भन्ने कुरा भनिसकेको स्थितिमा पनि त्यसलाई करेक्सन गर्नुको सट्टा अझ त्यसलाई पुष्टि गर्ने कोसिस गरेको छ र यो सबै घटनाक्रमले सरकार राष्ट्र र जनताको पक्षमा काम गर्नेतिर भन्दा चाहिँ बिचौलिया र चाहिँ त्यसकालका शक्तिहरूको पक्षमा काम गर्न खोजेको देखिएको छ। मैले अब अन्तिममा भन्ने कुरा के छ भने अझ ठुलो चाहिँ खतरा आउने हो कि भन्ने चिन्ता मलाई भएको छ र हाम्रो पार्टीलाई भएको छ। एसपीपीलाई पनि अहिलेका प्रधानमन्त्रीजीले अघिल्लो पटक नै सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेको कुरा अमेरिकन मिडियाहरूमा आइ नै सकेको छ र अमेरिकन सरकारले त्यसलाई आधिकारिक रूपले भनि पनि सकेको छ। यो गम्भीर चिन्ताको विषय छ। त्यसकारण यो सरकार चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको सौदाबाजी गर्ने, आफ्नो कुर्सी बचाउनको निम्ति राष्ट्रप्रति घात गर्नेतिर अगाडि बढ्ने त होइन। अब सैद्धान्तिक सहमति आफै पनि गम्भीर विषय हो, त्यसमा अब सम्झौतै गर्नेतिर जाने हो कि भन्ने स्थिति छ। अब हाम्रो पार्टी त अहिले सबभन्दा सहज स्थितिमा छ। साँच्चै भन्ने हो भने हामीलाई सरकार छोड्नुको कुनै चिन्ता छैन। सरकार जस्तो परिस्थितिमा जे कारणले वो सरकार छोड़ने बाद माओवादी सहज अवस्था में रहल आहे, जनता दिस जाए निक अवसर प्राप्त करने जानकारी से हो देन। अपन नेतृत्व के सरकार के ने काम आ उपलब्धि सब जनता के जानकारी दैत पार्टी के मजबूत बनाव ध्यान केंद्रित रहल इनकर कहब छल। कोशी प्रदेश के निवर्तमान आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री लीला बल्लभ अधिकारी के प्रहरी नियंत्रण में लेने छ।
मानव तस्करी के आरोप लागल अधिकारी के मोरंग प्रहरी रवि दिन भिंसर हिनकर निवास नियंत्रण में लेने विराटनगर वडा नंबर 2 स्थित निवास मोरंग के प्रहरी उपरीक्षक नारायण चिमोरिया के नेतृत्व के प्रहरी टोली पूर्व मंत्री अधिकारी के नियंत्रण में लग एती एयरलाइंस के जहाज से राजधानी काठमाडौँ पठेनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय के प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक भीम दाहाल जानकारी दिलैन। हिनका नियंत्रण में लेव काठमाडौँ जिला अदालत पकड़ाव पूर्जी जारी केने वह आधार में पकड़ाव पूर्जी जारी फेर संगे पकड़ाव कक काठमाडौँ पठायल गेल प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दाहाल जानकारी देने सहित नियंत्रण में रहल बाद कोशी के पूर्व मंत्री लीला वल्लभ अधिकारी प्रहरी के अनुसंधान में अपने सहयोग करब जानकारी दिलैन। अनुसन्धानमा सहयोग पुर्याउनुपर्छ। म कानुनमाथि छैन, कानुनलाई सहयोग पुर्याउनु मेरो दायित्व र कर्तव्य हो। सत्य तथ्य अब तपाईँलाई अनुसन्धानबाट देखिन्छ ल। ओके। अधिकारी मानव तस्कर सब अपना के उपयोग कक जापान भ्रमण कराव खोजने आ अपने सूचक भक मानव तस्कर के गिरोह के नियंत्रण कराव सहयोग के कहत प्रदेश असंख्य सरकार से अनुमति नहीं लक जापान भ्रमण केने यही घटना में मानव तस्करी केने आरोप लागल बाद अधिकारी मंत्री से राजीनामा देने छलैन। मानव तस्कर केने आरोप लागल बाद हिनका नेकपा एमाले कोशी प्रदेश कमिटी संगठित सदस्य समेत निलंबन क चुकल अछि। हवाई भाड़ा महंग भेल कहत कांग्रेस के प्रतिनिधि सभा सदस्य राजेंद्र वज्रगाई विरोध प्रदर्शन केने साथ हवाई भाड़ा महंग भेला से खाड़ी में रहल लाखों युवा सबके समस्या भेल कहत वज्रगाई रवि दिन काठमांडू के माइती घर में विरोध प्रदर्शन केलैन। नेपाल में रोजगार की संभावना नहीं भक विदेश जाए बाध्य रहल नेपाली सबके महंग भाड़ा थपेला से तत्काल हवाई भाड़ा वृद्धि के निर्णय फिर्ता होब परत वज्रगाई जिक्र केलैन। सघन मजदुर जस्तै तातो घाममा मलेसियामा त्यस्तै छ। उनीहरूको बुवा आमाको पीडा, उनीहरू घर आउने पीडा, जान नसक्ने पीडा, त्यो सबै कुरालाई प्रतिनिधित्व गर्ने कुरा नै भयो। त्यो सिटिङ एमपी अहिले विधामा छ, जनताको काम गर्छ। त्यस कारणले गर्दा पार्लियामेन्टको बिजनेस छैन, सिटिङ एमपी जनतासँग छ, जनताको काम गर्न सडकमा। नेपाली पर्यटन क्षेत्र अस्त व्यस्त रहल अवस्था में हवाई भाड़ा वृद्धि से समेत पर्यटन क्षेत्र में असर हैत हिनकर कहब सल। वज्रगाई हवाई भाड़ा वृद्धि फिर्ता कराब लेल पर्यटन मंत्री के समेत आग्रह केने उल्लेख केलैन। हवाई भाड़ा वृद्धि भेलाक बाद नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण हवाई भाड़ा नियंत्रण के लेल सरकार वाला पक्ष संग 5 बुंदे सहमति समेत क चुकल अछि। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। सोन के दाम तोला के 500 रुपया से घटल अछि। नेपाल सोनचानी व्यवसायी महासंघ आइ दिन के लेल सोन के दाम तोला के 1,66,000 रुपया निर्धारण केने। ऐसा पहिने शुक्र दिन 1,66,500 में सोन कारोबार भेल छल। ऐसा पहिने कार्तिक 15 गते सोन के दाम अखन धरि के सबसे बेसी महंग 1,71,000 रुपया रहल छल। अहिना चांदी तोला के 20 रुपया से आइ घटल अछि। ऐसा पहिने प्रति तोला 1,980 रुपया में कारोबार भेल चांदी आई 1,960 रुपया में कारोबार भऽ रहल अछि। बेस त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लऽ कऽ उपस्थित हेबेटा करब। तखन देर के लेल हम सपना विदा मांगे छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार। नमस्कार। टुडे समाचार में अपने संपुट के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। समाचक एवं मूर्तिकला निर्माण कार्यशाला के मुख्यमंत्री द्वारा उद्घाटन किया गेल। मुख्य प्रशंसा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सतीश कुमार सिंह नेपाल ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठान आ मैथिल विकास कोष द्वारा
जनकपुर धाम में आयोजित सामा चकेबा मूर्तिकला निर्माण कार्यशाला के रेवदिन उद्घाटन केने सहित मुख्यमंत्री सिंह मधेशक पावन तिहार सामाजिक संबंध के सिद्ध बनाव तथा नयाँ पुस्ता में आत्मानुशासन सँगै समूहबद्ध भक काज कर संस्कार आ चेतना देव संगे असल जीवन शैली के अभ्यास के लिए प्रेरित करने जानकारी दिलैन। वो सामा चकेबा पावन सब भाई बहन बीच के स्नेह के प्रकट मात्र नहीं कक टोल छिमेक संगे मजबूत आ सार्थक संबंध संगे ऐसा सकारात्मक परिणाम खोज रीति रहल जिक्र करते पावन के क्रम में उत्थीन विषय वस्तु परिवेश आ पात्र सब आदर्श समाज निर्माण के परिकल्पना रहल प्रश्न केलैथ। मुख्यमंत्री सिंह सब पावन तिहार के पाछा आध्यात्मिक वैज्ञानिक आ भौतिक चेतना संग जोड़ल गेल मूल्य मान्यता रहल प्रश्न करैत संस्कृति आ परंपरागत पावन तिहार के प्रवर्धन के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहल उल जानकारी देने सन। संस्कृति छे एकरा हमरा के बहुत सारा मूल्य मान्यता के साथ जुटल छे। एकरा हम कोनो सरकार के द्वारा एकरा संचालन करा देबै जब तक अपना भीतर से ओनरशिप नहीं है, जब तक एकरा मनबै पड़ते एकरा करे पड़ते ऐसे बहुत सारा चीज जुटल छे वो चीज जब तक अपना आप में नहीं फीलिंग है तो तब तक जैसे से हम गोष्ठी सेमिनार ऐसी सब में राख सकै छी। एकरा हम नेक्स्ट जनरेशन तक ओकरा जाना सकै छी कि ये एना है छै लेकिन एकरा खेले के जे पहिलुका रहे गाँव घर में हमहूँ सब बच्चा में हमरा लागे 2-4 साल मात्रे बच्चा के जरिया बच्चा में स्कूल जाए से पहले वो याद है जो समय में रहे। अखनी विगत में हम गाँव घर में पहिलुका ट्रेन रहे कि कई लोग मरुआ के रोटी खाई वो मरुआ के रोटी खाई तो बहुत गरीब भै गए द्वारा मरुआ के, लेकिन आई के डेट में वो मरुआ के रोटी के लागी पे के होटल में जाए खाई ले अथवा मरुआ केना हेतै ताहि दुआरे ई चीज जैसे सामा चकेबा लगाई विभिन्न चाहे दशई तिहार हो छठ हो हमेशा हमार अहाँ के जीवन शैली से जुटल है। सामा चकेबा मान लिया वो महिला दीदी बहन जतेक से घर के समाज के उस सब एक ठाम बैठ के 1 घंटा वो गीत नाद करे वो 1 घंटा मूर्ति बनवे एक ठाम ओकरा एकटा इंटर कनेक्शन एकटा जे एक दोसर में भाईचारा जे बनल एकटा दोसर में हमर अहाँ के पड़ोसी लगाई अपन घरे परिवार में एकटा रिलेशन और डेवलप करे जाते ओई रिलेशन डेवलप के कारण रहे जे कि हमर अहाँ के घर के सभ्यता संस्कृति हमर अहाँ के बच्चा के जे परवरिश रहे वो चीज जैसे से एकटा डिसिप्लिन है तो जैसे से आगाड़ी ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान के कुलपति नारद मुनि हारथमशाली अनुसंधान सृजना आज सम्मान करो उद्देश्य के साथ सामा चकेबा संबंधी कार्यशाला आयोजना कैल गेल जानकारी दैत मूर्तिकला में निपुणता से जीविकोपार्जन के अवसर जुड़ सकत जानकारी दिलैन। ओ कार्यविधि से नहीं भक एने से मधेश में प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन कर सुझाव से दिलैन। नारद मुनि हरतांगछाली मधेश प्रदेश सभा के सदस्य राम सरोज यादव संस्कृति उत्थान के लिए मिथिल विकास कोष काज कर रहल में सराहना व्यक्त कयलनि। अहिना जनकपुर धाम उप महानगर पालिका के प्रमुख मनोज कुमार शाह सामा चकेबा लोप नहीं भक सामा चकेबा के पात्र सबके संबंध में परिचय आ भूमिका पुनः स्थापित केनाई आवश्यक रहल जानकारी करौने छलैथ। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड 2056 साल से एम्हर कक्षा 11 आ 12 में फेल रहल विद्यार्थी सबके लेल मौका परीक्षा देव व्यवस्था केलक अछि। बोर्ड एकटा सूचना जारी करैत 2056 साल एम्हर कक्षा 11 आ 12 में भर्ना भक फेल रहल विद्यार्थी सबके अंतिम मौका स्वरूप एक बेर परीक्षा देव व्यवस्था केने जानकारी करौलक अछि। कतबोटा विषय में फेल रहल विद्यार्थी के सेहो मौका परीक्षा में सहभागी होब व्यवस्था कयल गेल अछि। बोर्ड के अनुसार रजिस्ट्रेशन नंबर के शुरू के अंक 56 वा ऐसा बेसी संगे 77 धरि के आ ऐसा कम रहल विद्यार्थी सबके सहभागी होब व्यवस्था कयल गेल अछि। 2056 साल से 2076 साल भीतर भर्ना भक फेल रहल विद्यार्थी सबके मौका परीक्षा में सहभागी होब व्यवस्था कयल गेल। बोर्ड प्रयोगात्मक दिस फेल रहल विद्यार्थी सबके सेहो सहभागी होब जानकारी करौने अछि।
मौका परीक्षा में शामिल होब चाहने विद्यार्थी सब संबंधित विद्यालय से आगामी अगहन 27 गते भीतर आवेदन फारम भर जानकारी कराओल गेल अछि। अहिना विद्यार्थी अध्ययन वा संचालन में रहल मुदा हाल खारिज भ चुकल संगे संचालन में नहीं रहल विद्यालय के विद्यार्थी सबके सोझे बोर्ड में आवेदन देव व्यवस्था कयल गेलै। बोर्ड के अनुसार कक्षा 11 आ 12 में फेल भ क पढ़ाई छोड़ने विद्यार्थी के संख्या 14 लाख से अधिक रहल अछि। ऐसा पहिने त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेहो 2058 साल आ सेमेस्टर दिस 69 साल से समय सीमा कटल विद्यार्थी सबके एक बेर मौका परीक्षा के अवसर देव निर्णय केने छल। पाबनि तिहार समापन भेल संगे राजनीतिक दल सब उपनिर्वाचन के तैयारी में जुटल अछि। आगामी अगहन 16 गते होब लागल उपनिर्वाचन में रिक्त रहल धनुषाधाम वार्ड नंबर 1 के वार्ड अध्यक्ष पद के लेल सबटा राजनीतिक दल तैयारी में जुटल अछि। एहि पद में उम्मीदवार छनौट के लेल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल, जनमत पार्टी लगायत अंतिम तैयारी में जुटल समय नेकपा माओवादी केन्द्र धनुषा उम्मीदवार छनौट केलक अछि। धनुषा के धनुषाधाम वार्ड नंबर 1 के वार्ड अध्यक्ष पद के लेल आकांक्षी उम्मीदवार के रूप में सुनील कापर के नाम माओवादी केंद्र धनुषा धाम नगर पालिका कमिटी सर्वसम्मत रूप में ऊपर कमिटी में सिफारिश केने अछि। धनुषाधाम नगर पालिका 1 के वार्ड अध्यक्ष पद के लेल धनुषाधाम नगर कमिटी अनुमोदन केने कहत नेकपा माओवादी केंद्र धनुषा के नेता दीपक यादव उम्मीदवार छनौट कयल गेल में नाम पार्टी के मध्य प्रदेश कार्यालय आ केंद्रीय कार्यालय में समेत सिफारिश कयल गेल जानकारी करौने छलनि। हेठौडा उप महानगरपालिका 19 नेवार पानी स्थित सड़क से अवैध लागू औषध गांजा करीब 100 किलोग्राम सहित काभ्रे धुरीखेल नगरपालिका 12 शंखु ओखरकोट रहनिहार 29 वर्ष किरण बागले के बीतल रात प्रहरी नियंत्रण में लेने अछि। इलाका प्रहरी कार्यालय नेवार पानी से खटल प्रहरी मनहरी से हेठौडा दिस जा रहल प्रदेश 301-024 6361 नंबर के पिकअप वैन के चेक जांच कयल गेल क्रम में खाली क्रेटर सब के बीच में नुका छुपा कर राखल गेल 11टा पैकेट में रहल उक्त परिणाम के गांजा भेटल चालक बागले के समेत नियंत्रण में लेल गेल अछि। संगे एहि संबंध में प्रहरी आवश्यक अनुसंधान भ रहल जानकारी करौने। सिराहा कारागार में अनुगमन में सेहो अवैध वस्तु सब बरामद भेल अछि। कारागार में सिराहा के प्रमुख जिला अधिकारी के नेतृत्व में नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना लगायत अनुगमन केने अछि। प्रमुख जिला अधिकारी वासुदेव दाहाल के अनुसार जिला के सुरक्षा समिति के सबटा पदाधिकारी सम्मिलित अनुगमन टोली शनि दिन सर्च ऑपरेशन केने छल। एहि क्रम में खैनी, सिगरेट लगायत के अवैध वस्तु सब समेत भेटल सिराहा के प्रमुख जिला अधिकारी वासुदेव दाहाल जानकारी देलनि। कारागार में बरामद रहल अवैध वस्तु सब नियंत्रण में लेल गेल आ अनुसंधान आगा समेत बढ़ल हिनकर कहब छल। सिराहा कारागार भितरे कारागार के मूल नायके विजय महतो आ नायके इंद्रजीत यादव दारू पीब रहल तथा मोबाइल चलाइब रहल घटना सार्वजनिक भेल अछि। एहि कारागार में 5 गुना से अधिक बेसी दाम में लागू औषध सहित बाहर भेट वाला सबटा सामान उपलब्ध भेल तथ्य सेहो खुलासा भेल अछि। अहिना पैसा तीर क कारागार के कैदी सब बाहरी दुनिया समेत देख रहल फोन के नामे कैदी सबसे महग असुली भ रहल। कारागार भितरे दुकान खोल क कैदी सब ऊपर लूट भ रहल। चौकीदार आ प्रशासन मिलकर महीना के 20 लाख से अधिक रुपया उठाइब रहल लगायत के विषय खुलासा भेल अछि। प्राध्यापक डॉक्टर कृष्ण प्रसाद ओली चीन के लेल नेपाली राजदूत नियुक्त भेल छथि। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल संविधान के धारा 282(1) बमोजिम ओली के राजदूत नियुक्ति केलनि। अहिना अमेरिका के लेल नेपाली राजदूत में लोकदर्शन रेग्मी नियुक्त भेल छथि। साउन 14 गते मंत्री परिषद से 17टा देश के लेल नेपाली राजदूत सिफारिश कयल गेल छल। सांसदीय समिति अनुमोदन केने एग्रीमू में अयलाक बाद राष्ट्रपति पौडेल ओली आ रेग्मी के राजदूत नियुक्त केने छनि। नेपाल विविध सेवा के प्राविधिक कर्मचारी के स्वतः बढ़वा का समायोजन कर सर्वोच्च अदालत के आदेश विरुद्ध कर्मचारी सब सिंहदरबार भितरे
विरोध प्रदर्शन केलक अछि। अदालत के आदेश से प्रशासन सेवा के समग्र पद में बढ़ुआ के अवसर छीन सकला से ई सब गोटे रवि दिन संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्रालय अगाडि विरोध प्रदर्शन केलक अछि। अहिना प्रतिस्पर्धा के आधार में सेवा क्षेत्र में प्रवेश केने आवृत्ति विकास के चरण में रहल कर्मचारी सबके न्यायोचित बढ़ुआ में अवरोध होब सक कहत ई सब गोटे मंत्रालय के ध्यान आकर्षण समेत करौने छैन। सरकार के सर्वोच्च के आदेश कार्यान्वयन नहीं कर फैसला ऊपर रिट आदेश के पुनरावलोकन में जाय समेत मांग कयल गेल शाखा अधिकृत हरिप्रसाद पौडेल जानकारी देलैन। दायर गर्नुभएको थियो सो रिटमा सर्वोच्च अदालतको यही असोज 2 गतेको ऐसनाले चाहिँ के भनेको छ भने उहाँहरूको मागदारी दायर छ भन्ने किसिमको विषयमा गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। यसलाई नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्री कार्यालय लोकसेवा आयोग प्राविधिक प्रसार मन्त्रालयले उक्त रिट निवेदन बदर भएको छ भनेर जवाब पनि पठाएको हो। तथापि त्यति हुँदै पनि सर्वोच्चले मागदारी जारी छ भन्ने किसिमले घोषणा गरेको छौँ। घोषणा मात्रै नभएर निर्देशात्मक आदेश जारी गरेको भन्ने आएको छ र त्यसको पूर्णपात चाहिँ आइसकेको छैन। पूर्णपात नआए तापनि हामीले त्यसलाई चाहिँ आफ्नो त्यो प्रशासन सेवाभित्रको डिपार्टमेन्ट नियामक सेवाभित्र त्यही विधिकरणहरू चाहिँ अविवेश व्यवहार सृजना हुने हो कि भन्ने मनसायले हामी सबै भेला भएका छौँ। स्वर्गीय मङ्गल सेवा प्रसारण मन्त्रालयको अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारी एवं विषयमा जानकार रहनु भएको साथीहरूले आफ्नो तहबाटै संघीय मङ्गल सेवा प्रसारण मन्त्रालय मार्फत सरकारका निकायहरूमा अन्तको कार्यालय प्रधानमन्त्री कार्यालय लोकसेवा आयोग लगायतमा हामीले चाहिँ त्यो विषयलाई चाहिँ यो फैसला अब पुनरावलोकनमा जान नै हाम्रो दबाब दिइरहेका छौँ। यो विषय पनि हामी जानकारी गराउन चाहन्छौँ। संघीय कर्मचारी सब निजामती सेवा ऐन आ नियमावली के मर्म अनुसार प्रतिस्पर्धात्मक आ न्यायोचित वृद्धि विकास सुनिश्चित कर आग्रह केने अछि। अपन मांग के विषय में थप दबाव देबाक लेल ई सब गोटे संघर्ष समिति गठन क के आंदोलन आगा बढ़ावत तैयारी समेत केने अछि। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड सरकार के क्रियाकलाप में राष्ट्रीय स्वाधीनता के प्रश्न संवेदनशील बनत गेल जानकारी देने साथ रेप दिन मकवानपुर थाहा के बज्रबराही में प्रेस सेंटर नेपाल आयोजना केने पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम में प्रचंड सरकार अपन कुर्सी बचावल लेल राष्ट्रीय स्वाधीनता के सौदाबाजी उद्धित केने आरोप समेत लगौलेन। राज्य स्तरीय सहकार्य कार्यक्रम में एसपीपी कर अमेरिका के सैद्धांतिक सहमति देने बात बाहर आयल कहत प्रचंड ई गंभीर चिंता के विषय समेत रहल उल्लेख केलैन। प्रचंड मंत्री होबाक लेल सांसद होब पर बाध्यात्मक अवस्था हटाब लेल निर्वाचन प्रणाली के सुधार कर जिक्र सेहो केने साथ ठुलो मुनाफा पनि कमायो र लोड सेडिङ अन्त्य गरेर एउटा ठुलो आतंकबाट नेपाली जनतालाई मुक्त पनि गरायो। त्यही प्राधिकरणमाथि र त्यसैको लिडरसिपमाथि हमला सुरु भयो अनि ठुल्ठुला व्यवसायीहरू जसको बक्यौता तिराउनु थियो त्यसलाई नतिर्नेतिर सरकार अगाडि बढ्यो। त्यस्तै चाहिँ सदनको चाहिँ समीकरण संवैधानिक परिषदको समीकरण बदल्ने मनसायले राजनैतिक मनसायले उपसभामुखलाई हटाउने हस्ताक्षर अभियान नै चलाउने कोसिस गर्यो सरकारले। र पछिल्लो त धेरै कुराहरू छन्। बाढी पहिरोमा सरकारको उपस्थिति जस्तो निम्छरो देखा पर्यो, गैर जिम्मेवार भन्ने पनि देखा पर्यो। त्यो सबै कारणले र अझ पछिल्लो चरण प्रधानमन्त्री स्वयंले जसका माथि अदालतमा मुद्दा छ त्यस्ता व्यवसायीको दानका नाममा लिएको कुरालाई तपाईहरुले बुझिसक्नु भएकै छ। ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनल सम्मले पनि यो भ्रष्टाचार नै हो, यो भिन्न रूपको भ्रष्टाचार हो भन्ने कुरा भनिसकेको स्थितिमा पनि त्यसलाई करेक्सन गर्नुको सट्टा अझ त्यसलाई पुष्टि गर्ने कोसिस गरेको छ। र यो सबै घटनाक्रमले सरकार राष्ट्र र जनताको पक्षमा काम गर्नेतिर भन्दा चाहिँ बिचौलिया र चाहिँ त्यसकालका शक्तिहरूको पक्षमा काम गर्न खोजेको देखिएको छ। मैले अब अन्तिममा भन्ने कुरा के छ भने अझ ठुलो चाहिँ खतरा आउने हो कि भन्ने चिन्ता मलाई भएको छ र हाम्रो पार्टीलाई भएको छ।
एसपिपीलाई पनि अहिलेका प्रधानमन्त्रीजीले अघिल्लो पटक नै सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेको कुरा अमेरिकन मिडियाहरूमा आइ नै सकेको छ र अमेरिकन सरकारले त्यसलाई आधिकारिक रूपले भनि पनि सकेको छ। यो गम्भीर चिन्ताको विषय छ। त्यसकारण यो सरकार चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको सौदाबाजी गर्ने, आफ्नो कुर्सी बचाउनको निम्ति राष्ट्रप्रति घात गर्नेतिर अगाडि बढ्ने त होइन। सैद्धान्तिक सहमति आफै पनि गम्भीर विषय हो, त्यसमा अब सम्झौतै गर्नेतिर जाने हो कि भन्ने स्थिति छ। अब हाम्रो पार्टी त अहिले सबभन्दा सहज स्थितिमा छ। साँच्चै भन्ने हो भने हामीलाई सरकार छोड्नुको कुनै चिन्ता छैन। सरकार जस्तो परिस्थितिमा जे कारणले वो सरकार छोड़ने बाद माओवादी सहज अवस्था में रहल आहे। जनता दिस जाए नीक अवसर प्राप्त करने जानकारी से हो देन। अपन नेतृत्व के सरकार के ने काम आ उपलब्धि सब जनता के जानकारी दैत पार्टी के मजबूत बनाव ध्यान केंद्रित रहल हिनकर कहब छल। कोशी प्रदेश के निवर्तमान आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री लीला बल्लभ अधिकारी के प्रहरी नियंत्रण में लेने छ। मानव तस्करी के आरोप लागल अधिकारी के मोरंग प्रहरी रवि दिन भीतर हिनकर निवास नियंत्रण में लेने विराटनगर वडा नंबर 2 स्थित निवास मोरंग के प्रहरी उपरीक्षक नारायण चिमोरिया के नेतृत्व के प्रहरी टोली पूर्व मंत्री अधिकारी के नियंत्रण में लग एती एयरलाइंस के जहाज से राजधानी काठमांडू पठेनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय के प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक भीम दाहाल जानकारी दिलैन। हिनका नियंत्रण में लेव काठमांडू जिला अदालत पकड़ाव पूर्जी जारी केने वह आधार में पकड़ाव पूर्जी जारी फेर संगे पकड़ाव क काठमांडू पठाल गेल प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दाहाल जानकारी देने सहित नियंत्रण में रहल बाद कोशी के पूर्व मंत्री लीला बल्लभ अधिकारी प्रहरी के अनुसंधान में अपने सहयोग करब जानकारी दिलैन। अनुसन्धानमा सहयोग पुर्याउनुपर्छ। म कानुनमाथि छैन, कानुनलाई सहयोग पुर्याउनु मेरो दायित्व र कर्तव्य हो। सत्य तथ्य अब तपाईँलाई अनुसन्धानबाट देखिन्छ। ल ओके। अधिकारी मानव तस्कर सब अपना के उपयोग कर जापान भ्रमण कराव खोजने आ अपने सूचक भक मानव तस्कर के गिरोह के नियंत्रण कराव सहयोग के ने कहत प्रदेश असंख्य सरकार से अनुमति नहीं लकर जापान भ्रमण केने आई घटना में मानव तस्करी केने आरोप लागल बाद अधिकारी मंत्री सब राजीनामा देने छलैन। मानव तस्कर केने आरोप लागल बाद हिनका नेकपा एमाले कोशी प्रदेश कमिटी संगठित सदस्य समेत निलंबन क चुकल अछि। हवाई भाड़ा महंग भेल कहत कांग्रेस के प्रतिनिधि सभा सदस्य राजेंद्र वज्रागाई विरोध प्रदर्शन केने साथ। हवाई भाड़ा महंग भेला से खाड़ी में रहल लाखों युवा सबके समस्या भेल कहत वज्रगाय रवि दिन काठमांडू के माइती घर में विरोध प्रदर्शन केलेन। नेपाल में रोजगार की संभावना नहीं भक विदेश जाए बाध्य रहल नेपाली सबके महंग भाड़ा थपेला से तत्काल हवाई भाड़ा वृद्धि के निर्णय फिर्ता होब परत वज्रगाय जिक्र केलेन। सघन मजदुर जस्तै तातो घाममा मलेसियामा त्यस्तै छ। उनीहरूको बुवा आमाको पीडा, उनीहरू घर आउने पीडा, जान नसक्ने पीडा, त्यो सबै कुरालाई प्रतिनिधित्व गर्ने कुरा नै भयो। त्यो सिटिङ एमपी अहिले विधामा छ, जनताको काम गर्छ। त्यस कारणले गर्दा पार्लियामेन्टको बिजनेस छैन, सिटिङ एमपी जनतासँग छ, जनताको काम गर्न सडकमा। नेपाली पर्यटन क्षेत्र अस्त व्यस्त रहल अवस्था में हवाई भाड़ा वृद्धि से समेत पर्यटन क्षेत्र में असर हैत हिनकर कहब छल। वज्रगाय हवाई भाड़ा वृद्धि फिर्ता कराब लेल पर्यटन मंत्री के समेत आग्रह केने उल्लेख केलैन। हवाई भाड़ा वृद्धि भेलाक बाद नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण हवाई भाड़ा नियंत्रण के लेल सरोकार वाला पक्ष संग 5 बुंदे सहमति समेत क चुकल अछि। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। सोन के दाम तोला के 500 रुपया से घटल अछि। नेपाल सोनचानी व्यवसायी महासंघ आइ दिन के लेल सोन के दाम तोला के 1,66,000 रुपया निर्धारण केने।
ऐसा पहिने शुक्र दिन 1,66,500 में सोन कारोबार भेल छल त ऐसा पहिने कार्तिक 15 गते सोन के दाम अखन धरि के सबसे बेसी महंग 1,71,000 रुपया रहल छल। अहिना चांदी तोला के 20 रुपया से आय घटल अछि। ऐसा पहिने प्रति तोला 1,980 रुपया में कारोबार भेल चांदी आय 1,960 रुपया में कारोबार भऽ रहल अछि। बेस टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लऽ कऽ उपस्थित हेबेटा करब। तखन देर के लेल हम सपना विदा मांगे छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार। नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सबगोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। समाचकी एवं मूर्तिकला निर्माण कार्यशाला के मुख्यमंत्री द्वारा उद्घाटन किया गेल। मुख्य प्रशंसा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सतीश कुमार सिंह नेपाल ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठान आ मैथिल विकास कोष द्वारा जनकपुर धाम में आयोजित समाचकी एवं मूर्तिकला निर्माण कार्यशाला के रेवदिन उद्घाटन केने छथि। मुख्यमंत्री सिंह मधेशक पावन तिहार सामाजिक संबंध के सिद्ध बनाव तथा नयाँ पुस्ता में आत्मानुशासन संगे समूहबद्ध भक काज कर संस्कार आ चेतना देव संगे असल जीवन शैली के अभ्यास के लिए प्रेरित केने जानकारी दिलैन। ओ समाचक एवं पावन सब भाई बहन बीच के स्नेह के प्रकट मात्र नहीं कक टोल छिमेक संगे मजबूत आ सार्थक संबंध संगे ऐसा सकारात्मक परिणाम खोज रीति रहल जिक्र करते पावन के क्रम में उत्थीन विषय वस्तु परिवेश आ पात्र सब आदर्श समाज निर्माण के परिकल्पना रहल प्रश्न केलथि। मुख्यमंत्री सिंह सब पावन तिहार के पाछा आध्यात्मिक वैज्ञानिक आ भौतिक चेतना संग जोड़ल गेल मूल्य मान्यता रहल प्रश्न करैत संस्कृति आ परंपरागत पावन तिहार के प्रवर्धन के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहल जानकारी देने छनि। संस्कृति छै एकरा हमरा के बहुत सारा मूल्य मान्यता के साथ जुटल छै। एकरा हम कोनो सरकार के द्वारा एकरा संचालन करा देबै जब तक अपना भीतर से ओनरशिप नहीं है, जब तक एकरा मनवे पड़ते एकरा करे पड़ते ऐसे बहुत सारा चीज जुटल है वो चीज जब तक अपना हाथ में नहीं फीलिंग है तो तब तक जैसे हम गोष्ठी सेमिनार ऐसी सब में राख सके एकरा हम नेक्स्ट जनरेशन तक जाना सके कि ये एना है। लेकिन एकरा खेले के जे पहलुआ रहे गाँव घर में हम सब बच्चा में हमारा लगे 2-4 साल मात्र बच्चा के जरिए बच्चा में स्कूल जाए पहले वो याद से जो समय में रहे। आखिरी विगत में हम गाँव घर में पहले ट्रेंड रहे कि कई लोग मरुआ के रोटी खाते हो मरुआ के रोटी खाते तो बहुत गरीब भाग गए द्वारा मरुआ के। लेकिन आई के डेट में वो मरुआ के रोटी के लगी पे के होटल में जाए खाई ले अथवा मरुआ केना हेतै द्वारा ई चीज जैसे समाचार के बाद लगाई विभिन्न चाहे दशई तिहार हो छठ हो हमेशा हमारा यहाँ के जीवन शैली से जुटल है। समाज के बाद मान लिया वो महिला दीदी बहन जतेक है घर के समाज के उस सब एक ठाम बैठ के 1 घंटा वो गीत नाद करे वो 1 घंटा मूर्ति बनवे एक ठाम ओकरा एकटा इंटर कनेक्शन एक दोसर में भाईचारा जे बनल एक दोसर में हमारा यहाँ के पड़ोसी लगाए अपन घरे परिवार में एक रिलेशन और डेवलप करे जाते वही रिलेशन डेवलप के कारण रहे थे कि हमारा यहाँ के घर के सभ्यता संस्कृति हमारा यहाँ के बच्चा के जे परवरिश रहे वो चीज जैसे से एक डिसिप्लिन है तो वो जैसे से आगे ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठान के कुलपति नारद मुनि हारथमशाली अनुसंधान सृजना आज सम्मान करो उद्देश्य के साथ समाचक सेवा संबंधी कार्यशाला आयोजना किया गेल। जानकारी देते मूर्तिकला में निपुणता से जीविकोपार्जन के अवसर जुड़ सकत जानकारी दिलैन। ओ कार्य विधि से नहीं भक एने से मधेश में प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन कर सुझाव से दिलैन। नारद मुनि हरतांगछाली मध्य प्रदेश सभा के सदस्य राम सरोज यादव संस्कृति उत्थान के लिए मैथिल विकास कोष काज कर रहल में सराहना व्यक्त कयलनि। अहिना जनकपुर धाम उप महानगर पालिका के प्रमुख मनोज कुमार शाह सामा चकेवा लोप नहीं भक सामा चकेवा के पात्र सबके संबंध में परिचय आ भूमिका
पुनः स्थापित केनाइ आवश्यक रहल जानकारी करौने छलैथ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड 2056 साल से एम्हर कक्षा 11 आ 12 में फेल रहल विद्यार्थी सबके लेल मौका परीक्षा देब व्यवस्था केलक अछि। बोर्ड एकटा सूचना जारी करैत 2056 साल एम्हर कक्षा 11 आ 12 में भर्ना भऽ कऽ फेल रहल विद्यार्थी सबके अंतिम मौका स्वरूप एक बेर परीक्षा देब व्यवस्था केने जानकारी करौलक अछि। कतबोटा विषय में फेल रहल विद्यार्थी के सेहो मौका परीक्षा में सहभागी होब व्यवस्था कयल गेल अछि। बोर्ड के अनुसार रजिस्ट्रेशन नंबर के शुरू के अंक 56 वा एहिसँ बेसी संगे 77 धरि के आ एहिसँ कम रहल विद्यार्थी सबके सहभागी होब व्यवस्था कयल गेल अछि। 2056 साल से 2076 साल भीतर भर्ना भऽ कऽ फेल रहल विद्यार्थी सबके मौका परीक्षा में सहभागी होब व्यवस्था कयल गेलै। बोर्ड प्रयोगात्मक दिस फेल रहल विद्यार्थी सबके सेहो सहभागी होब जानकारी करौने अछि। मौका परीक्षा में शामिल होब चाहने विद्यार्थी सब संबंधित विद्यालय से आगामी अगहन 27 गते भीतर आवेदन फार्म भर जानकारी कराओल गेल अछि। अहिना विद्यार्थी अध्ययन वा संचालन में रहल मुदा हाल खारिज भ चुकल संगे संचालन में नहीं रहल विद्यालय के विद्यार्थी सबके सोझे बोर्ड में आवेदन देब व्यवस्था कयल गेलै। बोर्ड के अनुसार कक्षा 11 आ 12 में फेल भऽ कऽ पढ़ाई छोड़ने विद्यार्थी के संख्या 14 लाख से अधिक रहल अछि। एहिसँ पहिने त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेहो 2058 साल आ सेमेस्टर दिस 69 साल से समय सीमा कटल विद्यार्थी सबके एक बेर मौका परीक्षा के अवसर देब निर्णय केने छल। पाबनि तिहार समापन भेल संगे राजनीतिक दल सब उपनिर्वाचन के तैयारी में जुटल अछि। आगामी अगहन 16 गते होब लागल उपनिर्वाचन में रिक्त रहल धनुषाधाम वार्ड नंबर 1 के वार्ड अध्यक्ष पद के लेल सबटा राजनीतिक दल तैयारी में जुटल अछि। एहि पद में उम्मीदवार छनौट के लेल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल, जनमत पार्टी लगायत अंतिम तैयारी में जुटल समय नेकपा माओवादी केन्द्र धनुषा उम्मीदवार छनौट केलक अछि। धनुषा के धनुषाधाम वार्ड नंबर 1 के वार्ड अध्यक्ष पद के लेल आकांक्षी उम्मीदवार के रूप में सुनील कापर के नाम माओवादी केंद्र धनुषाधाम नगर पालिका कमिटी सर्वसम्मत रूप में ऊपर कमिटी में सिफारिश केने अछि। धनुषाधाम नगर पालिका 1 के वार्ड अध्यक्ष पद के लेल धनुषाधाम नगर कमिटी अनुमोदन केने कहैत नेकपा माओवादी केंद्र धनुषा के नेता दीपक यादव उम्मीदवार छनौट कयल गेल में नाम पार्टी के मध्य प्रदेश कार्यालय आ केंद्रीय कार्यालय में समेत सिफारिश कयल गेल जानकारी करौने छलनि। हेटौडा उप महानगरपालिका 19 नेवार पानी स्थित सड़क से अवैध लागू औषध गांजा करीब 100 किलोग्राम सहित काभ्रे धुरीखेल नगरपालिका 12 शंखु ओखरकोट रहनिहार 29 वर्ष किरण बागले के बीतल रात प्रहरी नियंत्रण में लेने अछि। इलाका प्रहरी कार्यालय नेवार पानी से खटल प्रहरी मनहरी से हेठौड़ा दिस जा रहल प्रदेश 301-024 6361 नंबर के पिकअप वैन के चेक जांच कयल गेल क्रम में खाली क्रेटर सब के बीच में नुका छुपा कर राखल गेल 11टा पैकेट में रहल उक्त परिणाम के गांजा भेटल चालक बागले के समेत नियंत्रण में लेल गेल अछि। संगे एहि संबंध में प्रहरी आवश्यक अनुसंधान भ रहल जानकारी करौने। सिरहा कारागार में अनुगमन में सेहो अवैध वस्तु सब बरामद भेल अछि। कारागार में सिरहा के प्रमुख जिला अधिकारी के नेतृत्व में नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना लगायत अनुगमन केने अछि। प्रमुख जिला अधिकारी वासुदेव दाहाल के अनुसार जिला के सुरक्षा समिति के सबटा पदाधिकारी सम्मिलित अनुगमन टोली शनि दिन सर्च ऑपरेशन केने छल। एहि क्रम में खैनी, सिगरेट लगायत के अवैध वस्तु सब समेत भेटल सिरहा के प्रमुख जिला अधिकारी वासुदेव दाहाल जानकारी देलनि। कारागार में बरामद रहल अवैध वस्तु सब नियंत्रण में लेल गेल आ अनुसंधान आगा समेत बढ़ल हिनकर कहब छल। सिरहा कारागार भितरे कारागार के मूल नायके विजय महतो आ नायके इंद्रजीत यादव दारू पीब रहल तथा मोबाइल चलाइब रहल घटना सार्वजनिक भेल अछि। एहि कारागार में 5 गुना से अधिक बेसी दाम में लागू औषध सहित बाहर भेट वाला सबटा सामान उपलब्ध भेल तथ्य सेहो खुलासा भेल अछि।
अहिना पैसा तिर्क कारागार के कैदी सब बाहरी दुनिया समेत देख रहल फोन के नामे कैदी सबसे महग असुली भ रहल कारागार भित्रे दुकान खोलक कैदी सब ऊपर लूट भ रहल चौकीदार आ प्रशासन मिलकर महीना के 20 लाख से अधिक रुपया उठाई रहल लगायत के विषय खुलासा भेल अछि। प्राध्यापक डाक्टर कृष्ण प्रसाद ओली चीन के लेल नेपाली राजदूत नियुक्त भेल छथि। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल संविधान के धारा 282(1) बमोजिम ओली के राजदूत नियुक्त केलनि। अहिना अमेरिका के लेल नेपाली राजदूत में लोकदर्शन रेग्मी नियुक्त भेल छथि। साउन 14 गते मंत्री परिषद से 17टा देश के लेल नेपाली राजदूत सिफारिश कयल गेल छल। संसदीय समिति अनुमोदन केने एग्रीमू में एलाक बाद राष्ट्रपति पौडेल ओली आ रेग्मी के राजदूत नियुक्त केने छन्। नेपाल विविध सेवा के प्राविधिक कर्मचारी के स्वतः बढ़वा का समायोजन कर सर्वोच्च अदालत के आदेश विरुद्ध कर्मचारी सब सिंहदरबार भित्रे विरोध प्रदर्शन केलक अछि। अदालत के आदेश से प्रशासन सेवा के समग्र पद समेत बढ़वा के अवसर छीन सकला से ई सब गोटे रवि दिन संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्रालय अगाडि विरोध प्रदर्शन केलक अछि। अहिना प्रतिस्पर्धा के आधार में सेवा क्षेत्र में प्रवेश केने आवृत्ति विकास के चरण में रहल कर्मचारी सबके न्यायोचित बढ़वा में अवरोध होब सक कहत ई सब गोटे मंत्रालय के ध्यान आकर्षण समेत करौने छन्। सरकार के सर्वोच्च के आदेश कार्यान्वयन नहीं कर फैसला ऊपर रीट आदेश के पुनरावलोकन में जाय समेत मांग कयल गेल शाखा अधिकृत हरिप्रसाद पौडेल जानकारी देलनि। That what you so you but सर्वोच्च अदालतको यही असोज 2 गतेको ऐसनाले चाहिँ के भनेको छ भने उहाँहरू मागदागी जायज छ भन्ने किसिमले विषयमा गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। यसलाई नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्री कार्यालय लोकसेवा आयोग प्राविधिक प्रसार मन्त्रालयले उक्त रिट निवेदन बदर भएको छ भनेर जवाब पनि पठाएको हो। तपाईँ त्यति हुँदाहुँदै पनि सर्वोच्चले मागदागी जायज छ भन्ने किसिमले घोषणा गरेको छौँ। वैसना मात्रै नभएर निर्देशात्मक आदेश जारी गरेको भन्ने आएको छ र त्यसको पूर्णपात चाहिँ आइसकेको छैन। पूर्णपात नआए तापनि हामीले त्यसलाई चाहिँ आफ्नो त्यो प्रोत्साहन सेवाभित्रको डिपार्टमेन्ट नियामक सेवाभित्र त्यही इपिकरण अथवा चाहिँ अविवेश व्यवहार सिर्जना हुने हो कि भन्ने मनसायले हामी सबै भेला भएका छौँ। स्वर्गीय मङ्गल सेवा प्रोत्साहन मन्त्रालयको अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारी एवं विषयमाथि जानकार रहनु भएको साथीहरूले आफ्नो तहबाटै संघीय मङ्गल सेवा प्रोत्साहन मन्त्रालय मार्फत सरकारका निकायहरूमा अर्थमन्त्रालय प्रधानमन्त्री कार्यालय लोकसेवा आयोग लगायतमा हामीले चाहिँ त्यो विषयलाई चाहिँ पुरा यो फैसला अब पुनरावलोकनमा जान नै हाम्रो दबाब दिइरहेका छौँ। यो विषय पनि हामी जानकारी गराउन चाहन्छौँ। संघीय कर्मचारी सब निजामती सेवा ऐन आ नियमावली के मर्म अनुसार प्रतिस्पर्धात्मक आ न्यायोचित वृद्धि विकास सुनिश्चित कर आग्रह केने अछि। अपन मांग के विषय में थप दबाव देबाक लेल ई सब गोटे संघर्ष समिति गठन क के आंदोलन आगा बढ़ावत तैयारी समेत केने अछि। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड सरकार के क्रियाकलाप में राष्ट्रीय स्वाधीनता के प्रश्न संवेदनशील बनत गेल जानकारी देने छथि। रवि दिन मकवानपुर थाहा के बज्रबराही में प्रेस सेंटर नेपाल आयोजना केने पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम में प्रचंड सरकार अपन कुर्सी बचावन लेल राष्ट्रीय स्वाधीनता के सौदाबाजी उद्धित केने आरोप समेत लगौलेन। राज्य स्तरीय सहकार्य कार्यक्रम में एसपीपी कर अमेरिका के सैद्धांतिक सहमति देने बात बाहर आयल कहते प्रचंड ई गंभीर चिंता के विषय समेत रहल उल्लेख केलन। प्रचंड मंत्री होबाक लेल सांसद होबो पर बाध्यात्मक अवस्था हटाव लेल निर्वाचन प्रणाली के सुधार कर जिक्र सेहो केने छथि। ठुलो मुनाफा पनि कमायो र लोड सेडिङ अन्त्य गरेर एउटा ठुलो आतंकबाट नेपाली जनतालाई मुक्त पनि गरायो। त्यही प्राधिकरणमाथि र त्यसैको लिडरसिपमाथि हमला सुरु भयो। अनि ठुल्ठुला व्यवसायीहरू जसको बक्यौता तिराउनु थियो त्यसलाई नतिर्नेतिर सरकार अगाडि बढ्यो। त्यस्तै चाहिँ सदनको चाहिँ समीकरण संवैधानिक परिषदको समीकरण बदल्ने मनसायले
राजनैतिक मनसायले उपसभामुखलाई हटाउने हस्ताक्षर अभियान नै चलाउने कोसिस गर्यो सरकारले। र पछिल्लो त धेरै कुराहरू छन्। बाढी पहिरोमा सरकारको उपस्थिति जस्तो निम्छरो देखा पर्यो, गैर जिम्मेवार भन्ने पनि देखा पर्यो। त्यो सबै कारणले र अझ पछिल्लो चरण प्रधानमन्त्री स्वयंले जसका माथि अदालतमा मुद्दा छ त्यस्ता व्यवसायीको दानका नाममा लिएको कुरालाई तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएकै छ। ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलसम्मले पनि यो भ्रष्टाचार नै हो, यो भिन्न रूपको भ्रष्टाचार हो भन्ने कुरा भनिसकेको स्थितिमा पनि त्यसलाई करेक्सन गर्नुको सट्टा अझ त्यसलाई पुष्टि गर्ने कोसिस गरेको छ। र यो सबै घटनाक्रमले सरकार राष्ट्र र जनताको पक्षमा काम गर्नेतिर भन्दा चाहिँ बिचौलिया र चाहिँ त्यसकालका शक्तिहरूको पक्षमा काम गर्न खोजेको देखिएको छ। मैले अब अन्तिममा भन्ने कुरा के छ भने अझ ठुलो चाहिँ खतरा आउने हो कि भन्ने चिन्ता मलाई भएको छ र हाम्रो पार्टीलाई भएको छ। एसपिपीलाई पनि अहिलेका प्रधानमन्त्रीजीले अघिल्लो पटक नै सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेको कुरा अमेरिकन मिडियाहरूमा आइ नै सकेको छ र अमेरिकन सरकारले त्यसलाई आधिकारिक रूपले भनि पनि सकेको छ। यो गम्भीर चिन्ताको विषय छ। त्यसकारण यो सरकार चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको सौदाबाजी गर्ने, आफ्नो कुर्सी बचाउनको निम्ति राष्ट्रप्रति घात गर्नेतिर अगाडि बढ्ने त होइन। सैद्धान्तिक सहमति आफै पनि गम्भीर विषय हो, त्यसमा अब सम्झौतै गर्नेतिर जाने हो कि भन्ने स्थिति छ। अब हाम्रो पार्टी त अहिले सबभन्दा सहज स्थितिमा छ। साँच्चै भन्ने हो भने हामीलाई सरकार छोड्नुको कुनै चिन्ता छैन। सरकार जस्तो परिस्थितिमा जे कारणले वो सरकार छोड़ने बाद माओवादी सहज अवस्था में रहल आहे। जनता दिस जाए नीक अवसर प्राप्त करने जानकारी से हो देन अपन नेतृत्व के सरकार के ने काम आ उपलब्धि सब जनता के जानकारी दैत पार्टी के मजबूत बनाव ध्यान केंद्रित रहल हिनकर कहब छल। कोशी प्रदेश के निवर्तमान आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री लीला वल्लभ अधिकारी के प्रहरी नियंत्रण में लेने छ। मानव तस्करी के आरोप लागल अधिकारी के मोरंग प्रहरी रवि दिन भिंसर हिनकर निवास नियंत्रण में लेने विराटनगर वार्ड नंबर 2 स्थित निवास मोरंग के प्रहरी उपरीक्षक नारायण चिमोरिया के नेतृत्व के प्रहरी टोली पूर्व मंत्री अधिकारी के नियंत्रण में लग एती एयरलाइंस के जहाज से राजधानी काठमांडू पठेनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय के प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक भीम दाहाल जानकारी दिलैन। हिनका नियंत्रण में लेव काठमांडू जिला अदालत पकड़ाव पूर्जी जारी केने अवैध आधार में पकड़ाव पूर्जी जारी फेर संगे पकड़ाव क काठमांडू पठाल गेल प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दाहाल जानकारी देने सहित नियंत्रण में रहल बाद कोशी के पूर्व मंत्री लीला वल्लभ अधिकारी प्रहरी के अनुसंधान में अपने सहयोग करब जानकारी दिलैन। अनुसन्धानमा सहयोग पुर्याउनुपर्छ। म कानुनमाथि छैन, कानुनलाई सहयोग पुर्याउनु मेरो दायित्व र कर्तव्य हो। सत्य तथ्य अब तपाईँलाई अनुसन्धानबाट देखिन्छ। ल ओके। अधिकारी मानव तस्कर सब अपना के उपयोग कर जापान भ्रमण कराव खोजने आ अपने सूचक भक मानव तस्कर के गिरोह के नियंत्रण कराव सहयोग के ने कहत प्रदेश असंख्य सरकार से अनुमति नहीं लकर जापान भ्रमण केने यही घटना में मानव तस्करी केने आरोप लागल बाद अधिकारी मंत्री सब राजीनामा देने छलैन। मानव तस्कर केने आरोप लागल बाद हिनका नेकपा एमाले कोशी प्रदेश कमिटी संगठित सदस्य समेत निलंबन क चुकल अछि। हवाई भाड़ा महंग भेल कहत कांग्रेस के प्रतिनिधि सभा सदस्य राजेंद्र बजरागाई विरोध प्रदर्शन केने साथ हवाई भाड़ा महंग भेला से खाड़ी में रहल लाखों युवा सबके समस्या भेल कहत वज्रगाय रवि दिन काठमांडू के माइती घर में विरोध प्रदर्शन केलेन। नेपाल में रोजगार की संभावना नहीं भक विदेश जाए बाध्य रहल नेपाली सबके महंग भाड़ा थपेला से तत्काल हवाई भाड़ा वृद्धि के निर्णय फिर्ता होब परत वज्रगाय जिक्र केलेन। सघन मजदुर जस्तै तातो घाममा मलेसियामा त्यस्तै छ। उनीहरूको बुवा आमाको पीडा, उनीहरू घर आउने पीडा, जान नसक्ने पीडा,
त्यो सबै कुरालाई प्रतिनिधित्व गर्ने कुरा नै भयो। त्यो सिटिङ एमपी अहिले विधामा छ, जनताको काम गर्छ। त्यस कारणले गर्दा पार्लियामेन्टको बिजनेस छैन, सिटिङ एमपी जनतासँग छ, जनताको काम गर्न सडकमा। नेपाली पर्यटन क्षेत्र अस्त व्यस्त रहल अवस्था में हवाई भाड़ा वृद्धि से समेत पर्यटन क्षेत्र में असर हैत हिनकर कहब सल। बजरगाई हवाई भाड़ा वृद्धि फिर्ता कराबे लेल पर्यटन मंत्री के समेत आग्रह केने उल्लेख केलनि। हवाई भाड़ा वृद्धि भेलाक बाद नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण हवाई भाड़ा नियंत्रण के लेल सरोकार वाला पक्ष संग 5 बुंदे सहमति समेत क चुकल अछि। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। सोन के दाम तोला के 500 रुपया से घटल अछि। नेपाल सोनचानी व्यवसायी महासंघ आइ दिन के लेल सोन के दाम तोला के 1,66,000 रुपया निर्धारण केने। ऐसा पहिने शुक्र दिन 1,66,500 में सोन कारोबार भेल छल। तऽ ऐसा पहिने कार्तिक 15 गते सोन के दाम अखन धरि के सबसे बेसी महग 1,71,000 रुपया रहल छल। अहिना चांदी तोला के 20 रुपया से आइ घटल अछि। ऐसा पहिने प्रति तोला 1,980 रुपया में कारोबार भेल चांदी आइ 1,960 रुपया में कारोबार भऽ रहल अछि। बेस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लऽ कऽ उपस्थित हेबेटा करब। तखन देर के लेल हम सपना विदा मांगै छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार। नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सबगोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। समाचके एवं मूर्तिकला निर्माण कार्यशाला के मुख्यमंत्री द्वारा उद्घाटन किया गेल। मुख्य प्रशंसा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सतीश कुमार सिंह नेपाल ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठान आ मैथिल विकास कोष द्वारा जनकपुर धाम में आयोजित समाचके एवं मूर्तिकला निर्माण कार्यशाला के रवि दिन उद्घाटन केने छथि। मुख्यमंत्री सिंह मधेशक पावन तिहार सामाजिक संबंध के सिद्ध बनाव तथा नयाँ पुस्ता में आत्मानुशासन संगे समूहबद्ध भक काज कर संस्कार आ चेतना देव संगे असल जीवन शैली के अभ्यास के लिए प्रेरित केने जानकारी दिलैन। वो समाचक एवं पावन सब भाई बहन बीच के स्नेह के प्रकट मात्र नहीं कक टोल छिमेक संगे मजबूत आ सार्थक संबंध संगे ऐसा सकारात्मक परिणाम खोज रीति रहल जिक्र करते पावन के क्रम में उत्थीन विषय वस्तु परिवेश आ पात्र सब आदर्श समाज निर्माण के परिकल्पना रहल प्रश्न केलथ। मुख्यमंत्री सिंह सब पावन तिहार के पाछा आध्यात्मिक वैज्ञानिक आ भौतिक चेतना संग जोड़ल गेल मूल्य मान्यता रहल प्रश्न करैत संस्कृति आ परंपरागत पावन तिहार के प्रवर्धन के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहल जानकारी देने छन्। संस्कृति छे एकरा हमरा के बहुत सारा मूल्य मान्यता के साथ जुटल छे। एकरा हम कोनो सरकार के द्वारा एकरा संचालन करा देबै। जब तक अपना भीतर से ओनरशिप नहीं है, जब तक एक मनबे पड़ते एक करे पड़ते ऐसे बहुत सारा चीज जुटल है। वो चीज जब तक अपना हाथ में नहीं फीलिंग है तो तब तक किसी से हम गोष्ठी सेमिनार ऐसी सब में राख सके हम नेक्स्ट जनरेशन तक जना सके कि ये एना है। लेकिन एक खेले के पहलुआ रहे गाँव घर में हम सब बच्चा में हमारा लगे 2-4 साल मात्र बच्चा के जरिए बच्चा स्कूल जैसे पहले वो याद से जो समय में रहे। आखिरी विगत में हम गाँव घर में पहलुआ ट्रेंड रहे कि कई लोग मरुआ के रोटी खाए वो मरुआ के रोटी खाए तो बहुत गरीब भाग गए द्वारा मरुआ के। लेकिन आई के डेट में वो मरुआ के रोटी के लगी पे करके होटल में जाए खाई ले अथवा मरुआ केना हेतै द्वारा ये चीज जैसे समाचार के बाद लगाई विभिन्न चाहे दशई तिहार हो छठ हो हमेशा हमारा यहाँ के जीवन शैली से जुटल है। समाज के बाद मान लिया वो महिला दीदी बहन जतेक है
घर के समाज के उस सब एक ठाम बैठ के 1 घंटा गीत नाद करे, कोई 1 घंटा मूर्ति बनवे, एक ठाम ओकरा एकटा इंटरकनेक्शन, एकटा जे एक दोसर में भाईचारा जे बनल, एकटा दोसर में हमर अहाँ के पड़ोसी लगाइत अपन घरे परिवार में एकटा रिलेशन और डेवलप करे जाते। ओई रिलेशन डेवलप के कारण रहे जे कि हमर अहाँ के घर के सभ्यता संस्कृति, हमर अहाँ के बच्चा के जे परवरिश रहे उ चीज जैसे से एकटा डिसिप्लिन है तो जैसे से आगे ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान के कुलपति नारद मुनि हारथमशाली अनुसंधान सृजना आज सम्मान करो उद्देश्य के साथ समाज सेवा संबंधी कार्यशाला आयोजना कैल गेल जानकारी दैत मूर्तिकला में निपुणता से जीविकोपार्जन के अवसर जुड़ सकत जानकारी दिलैन। ओ कार्यविधि से नहीं भको एने से मधेश में प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन कर सुझाव से हो दिलैन। नारद मुनि हरतांगछाली मध्य प्रदेश सभा के सदस्य राम सरोज यादव संस्कृति उत्थान के लिए मिथिल विकास कोष काज कर रहल में सराहना व्यक्त कयलनि। अहिना जनकपुर धाम उप महानगर पालिका के प्रमुख मनोज कुमार शाह सामा चकेवा लोप नहीं भक सामा चकेवा के पात्र सबके संबंध में परिचय आ भूमिका पुनः स्थापित केनाई आवश्यक रहल जानकारी करौने छलैथ। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड 2056 साल से एम्हर कक्षा 11 आ 12 में फेल रहल विद्यार्थी सबके लेल मौका परीक्षा देब व्यवस्था केलक अछि। बोर्ड एकटा सूचना जारी करैत 2056 साल एम्हर कक्षा 11 आ 12 में भर्ना भक फेल रहल विद्यार्थी सबके अंतिम मौका स्वरूप एक बेर परीक्षा देब व्यवस्था केने जानकारी करौलक अछि। कतबोटा विषय में फेल रहल विद्यार्थी के सेहो मौका परीक्षा में सहभागी होब व्यवस्था कैल गेल अछि। बोर्ड के अनुसार रजिस्ट्रेशन नंबर के शुरू के अंक 56 वा एहिसँ बेसी संगे 77 धरि के आ एहिसँ कम रहल विद्यार्थी सबके सहभागी होब व्यवस्था कैल गेल अछि। 2056 साल से 2076 साल भीतर भर्ना भक फेल रहल विद्यार्थी सबके मौका परीक्षा में सहभागी होब व्यवस्था कैल गेल। बोर्ड प्रयोगात्मक दिस फेल रहल विद्यार्थी सबके सेहो सहभागी होब जानकारी करौने अछि। मौका परीक्षा में शामिल होब चाहने विद्यार्थी सब संबंधित विद्यालय से आगामी अगहन 27 गते भीतर आवेदन फार्म भर जानकारी कराओल गेल अछि। अहिना विद्यार्थी अध्ययन वा संचालन में रहल मुदा हाल खारिज भ चुकल संगे संचालन में नहीं रहल विद्यालय के विद्यार्थी सबके सोझे बोर्ड में आवेदन देव व्यवस्था कैल गेल। बोर्ड के अनुसार कक्षा 11 आ 12 में फेल भक पढ़ाई छोड़ने विद्यार्थी के संख्या 14 लाख से अधिक रहल अछि। ऐसा पहले त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेहो 2058 साल आ सेमेस्टर दिस 69 साल से समय सीमा कटल विद्यार्थी सबके एक बेर मौका परीक्षा के अवसर देव निर्णय केने छल। पावन तिहार समापन भेल संगे राजनीतिक दल सब उपनिर्वाचन के तैयारी में जुटल अछि। आगामी अगहन 16 गते होब लागल उपनिर्वाचन में रिक्त रहल धनुषाधाम वार्ड नंबर 1 के वार्ड अध्यक्ष पद के लेल सबटा राजनीतिक दल तैयारी में जुटल अछि। एहि पद में उम्मीदवार छनौट के लेल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल, जनमत पार्टी लगायत अंतिम तैयारी में जुटल समय नेकपा माओवादी केन्द्र धनुषा उम्मीदवार छनौट केलक अछि। धनुषा के धनुषाधाम वार्ड नंबर 1 के वार्ड अध्यक्ष पद के लेल आकांक्षी उम्मीदवार के रूप में सुनील कापर के नाम माओवादी केंद्र धनुषा धाम नगर पालिका कमिटी सर्वसम्मत रूप में ऊपर कमिटी में सिफारिश केने अछि। धनुषाधाम नगर पालिका 1 के वार्ड अध्यक्ष पद के लेल धनुषाधाम नगर कमिटी अनुमोदन केने कहत नेकपा माओवादी केंद्र धनुषा के नेता दीपक यादव उम्मीदवार छनौट कैल गेल में नाम पार्टी के मध्य प्रदेश कार्यालय आ केंद्रीय कार्यालय में समेत सिफारिश कैल गेल जानकारी करौने छलनि। हेठौडा उप महानगर पालिका 19 नेवार पानी स्थित सड़क से अवैध लागू औषध गांजा करीब 100 किलोग्राम सहित काभ्रे धुरीखेल नगर पालिका 12 शंखु ओखरकोट रहनिहार 29 वर्ष किरण बागले के बीतल रात प्रहरी नियंत्रण में लेने अछि। इलाका प्रहरी कार्यालय नेवार पानी से खटल प्रहरी मनहरी से हेठौडा दिस जा रहल प्रदेश 301-024 6361 नंबर के पिकअप वैन के चेक जांच कैल गेल क्रम में खाली
क्रिएटर सबके बीच में नुका छुपा कर राखल गेल 11टा पैकेट में रहल उक्त परिणाम के गांजा भेटल चालक बागले के समेत नियंत्रण में लेल गेल अछि। संगे एहि संबंध में प्रहरी आवश्यक अनुसंधान भ रहल जानकारी करौनी। सिराहा कारागार में अनुगमन में सेहो अवैध वस्तु सब बरामद भेल अछि। कारागार में सिराहा के प्रमुख जिला अधिकारी के नेतृत्व में नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना लगायत अनुगमन केने अछि। प्रमुख जिला अधिकारी वासुदेव दाहाल के अनुसार जिला के सुरक्षा समिति के सबटा पदाधिकारी सम्मिलित अनुगमन टोली शनि दिन सर्च ऑपरेशन केने छल। एहि क्रम में खैनी, सिगरेट लगायत के अवैध वस्तु सब समेत भेटल सिराहा के प्रमुख जिला अधिकारी वासुदेव दाहाल जानकारी देलनि। कारागार में बरामद रहल अवैध वस्तु सब नियंत्रण में लेल गेल आ अनुसंधान आगा समेत बढ़ल हिनकर कहब छल। सिराहा कारागार भित्रे कारागार के मूल नायके विजय महतो आ नायके इंद्रजीत यादव दारू पीब रहल तथा मोबाइल चलाइब रहल घटना सार्वजनिक भेल अछि। एहि कारागार में 5 गुना से अधिक बेसी दाम में लागू औषध सहित बाहर भेट वाला सबटा सामान उपलब्ध भेल तथ्य सेहो खुलासा भेल अछि। अहिना पैसा तिर कऽ कारागार के कैदी सब बाहरी दुनिया समेत देख रहल फोन के नामे कैदी सबसँ महग असुली भ रहल। कारागार भित्रे दुकान खोल कऽ कैदी सब ऊपर लूट भ रहल। चौकीदार आ प्रशासन मिलकर महीना के 20 लाख से अधिक रुपया उठाइब रहल लगायत के विषय खुलासा भेल अछि। प्राध्यापक डॉक्टर कृष्ण प्रसाद ओली चीन के लेल नेपाली राजदूत नियुक्त भेल छथि। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल संविधान के धारा 282(1) बमोजिम ओली के राजदूत नियुक्त केलनि। अहिना अमेरिका के लेल नेपाली राजदूत में लोकदर्शन रेग्मी नियुक्त भेल छथि। साउन 14 गते मंत्री परिषद से 17टा देश के लेल नेपाली राजदूत सिफारिश कयल गेल छल। संसदीय समिति अनुमोदन केने एग्रीमू में एलाक बाद राष्ट्रपति पौडेल ओली आ रेग्मी के राजदूत नियुक्त केने छनि। नेपाल विविध सेवा के प्राविधिक कर्मचारी के स्वतः बढ़वा का समायोजन कर सर्वोच्च अदालत के आदेश विरुद्ध कर्मचारी सब सिंहदरबार भित्रे विरोध प्रदर्शन केलक अछि। अदालत के आदेश से प्रशासन सेवा के समग्र पद समेत बढ़वा के अवसर छीन सकला से ई सब गोटे रवि दिन संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्रालय अगाडि विरोध प्रदर्शन केलक अछि। अहिना प्रतिस्पर्धा के आधार में सेवा क्षेत्र में प्रवेश केने आवृत्ति विकास के चरण में रहल कर्मचारी सबके न्यायोचित बढ़वा में अवरोध होव सक कहत ई सब गोटे मंत्रालय के ध्यान आकर्षण समेत करौने छनि। सरकार के सर्वोच्च के आदेश कार्यान्वयन नहीं कर फैसला ऊपर रीट आदेश के पुनरावलोकन में जाय समेत मांग कयल गेल शाखा अधिकृत हरिप्रसाद पौडेल जानकारी देलनि। दायर गर्नुभएको थियो। सो युट्युबमा सर्वोच्च अदालतको यही असोज 2 गतेको ऐसनाले चाहिँ के भनेको छ भने उहाँहरू मागदारी दायर छ भन्ने किसिमले विषयमा गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। यसलाई नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्री कार्यालय, लोकसेवा आयोग, प्राविधिक प्रसार मन्त्रालयले उक्त रिट निवेदन बदर भएको छ भनेर जवाब पनि पठाएको हो। तथापि त्यति हुँदाहुँदै पनि सर्वोच्चले मागदारी जाहेर छ भन्ने किसिमले घोषणा गरेको छौँ। घोषणा मात्रै नभएर निर्देशात्मक आदेश जारी गरेको भन्ने आएको छ र त्यसको पूर्णपात चाहिँ आइसकेको छैन। पूर्णपात नआए तापनि हामीले त्यसलाई चाहिँ आफ्नो त्यो प्रशासन सेवाभित्रको नेपालको नियामक सेवाभित्र केही विविधीकरणहरू चाहिँ अविवेश व्यवहार सिर्जना हुने हो कि भन्ने मनसायले हामी सबै भेला भएका छौँ। स्वर्गीय मङ्गल सेवा प्रसारण मन्त्रालयको अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारी एवं विषयमा जानकार रहनु भएको साथीहरूले आफ्नो तहबाट संघीय मङ्गल सेवा प्रसारण मन्त्रालय मार्फत सरकारका निकायहरूमा अर्थको कार्य, प्रधानमन्त्री कार्यालय, लोकसेवा आयोग लगायतमा हामीले चाहिँ त्यो विषयलाई चाहिँ पुरा यो फैसला अब पुनरावलोकनमा जान नै हाम्रो दबाब दिइरहेका छौँ। यो विषय पनि हामी जानकारी गराउन चाहन्छौँ। संघीय कर्मचारी सब निजामती सेवा ऐन आ नियमावली के मर्म अनुसार प्रतिस्पर्धात्मक आ न्यायोचित वृद्धि विकास सुनिश्चित कर आग्रह केने अछि। अपन मांग के विषय में थप दबाव देबाक लेल ई सब गोटे संघर्ष समिति गठन क के आंदोलन आगा बढ़ावत तैयारी समेत केने अछि। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड सरकार के क्रियाकलाप में राष्ट्रीय स्वाधीनता के प्रश्न
संवेदनशील बनित गेल जानकारी देने छथि। रेबदिन मकवानपुर थाहा के बज्रबराही में प्रेस सेंटर नेपाल आयोजना केने पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम में प्रचंड सरकार अपन कुर्सी बचावन लेल राष्ट्रीय स्वाधीनता के सौदाबाजी उद्धित केने आरोप समेत लगौलेन। राज्य स्तरीय सहकार्य कार्यक्रम में एसपीपी कर अमेरिका के सैद्धांतिक सहमति देने बात बाहर आयल कहते प्रचंड ई गंभीर चिंता के विषय समेत रहल उल्लेख केलन। प्रचंड मंत्री होबाक लेल सांसद होबो पर बाध्यात्मक अवस्था हटाव लेल निर्वाचन प्रणाली के सुधार कर जिक्र सेहो केने छथि। ठुलो मुनाफा पनि कमायो र लोड सेडिङ अन्त्य गरेर एउटा ठुलो आतङ्कबाट नेपाली जनतालाई मुक्त पनि गरायो। त्यही प्राधिकरणमाथि र त्यसैको लिडरसिपमाथि हमला सुरु भयो। अनि ठुल्ठुला व्यवसायीहरू जसको बक्यौता तिराउनु थियो त्यसलाई नतिर्नेतिर सरकार अगाडि बढ्यो। त्यस्तै चाहिँ सदनको चाहिँ समीकरण संवैधानिक परिषदको समीकरण बदल्ने मनसायले राजनैतिक मनसायले उपसभामुखलाई हटाउने हस्ताक्षर अभियान नै चलाउने कोसिस गर्यो सरकारले। र पछिल्लो त धेरै कुराहरू छन्। बाढी पहिरोमा सरकारको उपस्थिति जस्तो निम्छरो देखा पर्यो, गैर जिम्मेवार भन्ने पनि देखा पर्यो। त्यो सबै कारणले र अझ पछिल्लो चरण प्रधानमन्त्री स्वयंले जसका माथि अदालतमा मुद्दा छ त्यस्ता व्यवसायीको दानका नाममा लिएको कुरालाई तपाईहरुले बुझिसक्नु भएकै छ। ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलसम्मले पनि यो भ्रष्टाचार नै हो, यो भिन्न रूपको भ्रष्टाचार हो भन्ने कुरा भनिसकेको स्थितिमा पनि त्यसलाई करेक्सन गर्नुको सट्टा अझ त्यसलाई पुष्टि गर्ने कोसिस गरेको छ। र यो सबै घटनाक्रमले सरकार राष्ट्र र जनताको पक्षमा काम गर्नेतिर भन्दा चाहिँ बिचौलिया र चाहिँ त्यसकालका शक्तिहरूको पक्षमा काम गर्न खोजेको देखिएको छ। मैले अब अन्तिममा भन्ने कुरा के छ भने अझ ठुलो चाहिँ खतरा आउने हो कि भन्ने चिन्ता मलाई भएको छ र हाम्रो पार्टीलाई भएको छ। एसपीपीलाई पनि अहिलेका प्रधानमन्त्रीजीले अघिल्लो पटक नै सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेको कुरा अमेरिकन मिडियाहरूमा आइ नै सकेको छ र अमेरिकन सरकारले त्यसलाई आधिकारिक रूपले भनि पनि सकेको छ। यो गम्भीर चिन्ताको विषय छ। त्यसकारण यो सरकार चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको सौदाबाजी गर्ने, आफ्नो कुर्सी बचाउनको निम्ति राष्ट्रप्रति घात गर्नेतिर अगाडि बढ्ने त होइन। सैद्धान्तिक सहमति आफै पनि गम्भीर विषय हो, त्यसमा अब सम्झौतै गर्नेतिर जाने हो कि भन्ने स्थिति छ। अब हाम्रो पार्टी त अहिले सबभन्दा सहज स्थितिमा छ। साँच्चै भन्ने हो भने हामीलाई सरकार छोड्नुको कुनै चिन्ता छैन। सरकार जस्तो परिस्थितिमा जे कारणले वो सरकार छोड़ने बाद माओवादी सहज अवस्था में रहल आहे। जनता दिस जाए नीक अवसर प्राप्त करने जानकारी से हो देने अपन नेतृत्व के सरकार के ने काम आ उपलब्धि सब जनता के जानकारी दैत पार्टी के मजबूत बनाव ध्यान केंद्रित रहल हिनकर कहब छल। कोशी प्रदेश के निवर्तमान आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री लीला बल्लभ अधिकारी के प्रहरी नियंत्रण में लेने छ। मानव तस्करी के आरोप लागल अधिकारी के मोरंग प्रहरी रेप दिन भिंसर हिनकर निवास नियंत्रण में लेने विराटनगर वार्ड नंबर 2 स्थित निवास मोरंग के प्रहरी उपरीक्षक नारायण चिमोरिया के नेतृत्व के प्रहरी टोली पूर्व मंत्री अधिकारी के नियंत्रण में लग एती एयरलाइंस के जहाज से राजधानी काठमांडू पठेनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय के प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक भीम दाहाल जानकारी दिलैन। हिनका नियंत्रण में लेव काठमांडू जिला अदालत पकड़ाव पूर्जी जारी केने वह आधार में पकड़ाव पूर्जी जारी फेर संगे पकड़ाव क काठमांडू पठाल गेल प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दाहाल जानकारी देने सहित नियंत्रण में रहल बाद कोशी के पूर्व मंत्री लीला बल्लभ अधिकारी प्रहरी के अनुसंधान में अपने सहयोग करब जानकारी दिलेन। अनुसन्धानमा सहयोग पुर्याउनुपर्छ। म कानुनमाथि छैन, कानुनलाई सहयोग पुर्याउनु मेरो दायित्व र कर्तव्य हो। सत्य तथ्य अब तपाईँलाई अनुसन्धानबाट देखिन्छ। ल ओके।
अधिकारी मानव तस्कर सब अपना के उपयोग कऽ जापान भ्रमण कराबऽ खोजने आ अपने सूचक भऽ मानव तस्कर के गिरोह के नियंत्रण कराबऽ सहयोग केने कहैत प्रदेश आ संघीय सरकार से अनुमति नहीं लऽ जापान भ्रमण केने एहि घटना में मानव तस्करी केने आरोप लागल बाद अधिकारी मंत्री सब राजीनामा देने छलनि। मानव तस्कर केने आरोप लागल बाद हिनका नेकपा एमाले कोशी प्रदेश कमिटी संगठित सदस्य समेत निलंबन कऽ चुकल अछि। हवाई भाड़ा महंग भेल कहैत कांग्रेस के प्रतिनिधि सभा सदस्य राजेंद्र वज्रगाई विरोध प्रदर्शन केने छथि। हवाई भाड़ा महंग भेला से खाड़ी में रहल लाखों युवा सबके समस्या भेल कहैत वज्रगाई रवि दिन काठमांडू के माइती घर में विरोध प्रदर्शन केलनि। नेपाल में रोजगार की संभावना नहीं भऽ विदेश जाय बाध्य रहल नेपाली सबके महंग भाड़ा थपेला से तत्काल हवाई भाड़ा वृद्धि के निर्णय फिर्ता होबऽ पड़त वज्रगाई जिक्र केलनि। सघन मजदुर जस्तै तातो घाममा मलेसियामा त्यस्तै छ। उनीहरूको बुवा आमाको पीडा, उनीहरू घर आउने पीडा, जान नसक्ने पीडा, त्यो सबै कुरालाई अतिरिक्त गर्ने कुरा नै भयो। जो सिटिङ एमपी अहिले विधामा छ, जनताको काम गर्छ, त्यस कारणले गर्दा पार्लियामेन्टको बिजनेस छैन। सिटिङ एमपी जनतासँग छ, जनताको काम गर्न सडकमा। नेपाली पर्यटन क्षेत्र अस्त व्यस्त रहल अवस्था में हवाई भाड़ा वृद्धि से समेत पर्यटन क्षेत्र में असर हैत हिनकर कहब छल। वज्रगाई हवाई भाड़ा वृद्धि फिर्ता कराबऽ लेल पर्यटन मंत्री के समेत आग्रह केने उल्लेख केलनि। हवाई भाड़ा वृद्धि भेलाक बाद नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण हवाई भाड़ा नियंत्रण के लेल सरोकार वाला पक्ष संग 5 बुंदे सहमति समेत कऽ चुकल अछि। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। सोन के दाम तोला के 500 रुपया से घटल अछि। नेपाल सोनचानी व्यवसायी महासंघ आइ दिन के लेल सोन के दाम तोला के 1,66,000 रुपया निर्धारण केने। एहिसँ पहिने शुक्र दिन 1,66,500 में सोन कारोबार भेल छल। एहिसँ पहिने कार्तिक 15 गते सोन के दाम अखन धरि के सबसे बेसी महंग 1,71,000 रुपया रहल छल। अहिना चांदी तोला के 20 रुपया से आइ घटल अछि। एहिसँ पहिने प्रति तोला 1,980 रुपया में कारोबार भेल चांदी आइ 1,960 रुपया में कारोबार भऽ रहल अछि। बेस तऽ टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लऽ कऽ उपस्थित हेबेटा करब। तखन देर के लेल हम सपना विदा मांगै छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार। नमस्कार। टुडे समाचार में अपने संपूर्ण के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। समाचके एवं मूर्तिकला निर्माण कार्यशाला के मुख्यमंत्री द्वारा उद्घाटन कयल गेल। मुख्य प्रशंसा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सतीश कुमार सिंह नेपाल ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठान आ मैथिल विकास कोष द्वारा जनकपुर धाम में आयोजित समाचके एवं मूर्तिकला निर्माण कार्यशाला के रवि दिन उद्घाटन केने छथि। मुख्यमंत्री सिंह मधेशक पावन तिहार सामाजिक संबंध के सिद्ध बनाव तथा नया पुस्ता में आत्मानुशासन संगे समूहबद्ध भऽ काज कर संस्कार आ चेतना देव संगे असल जीवन शैली के अभ्यास के लिए प्रेरित केने जानकारी देलनि। ओ समाचके बा पावन सब भाई बहन बीच के स्नेह के प्रकट मात्र नहीं कऽ टोल छिमेक संगे मजबूत आ सार्थक संबंध संगे ऐसा सकारात्मक परिणाम खोज रीति रहल जिक्र करते पावन के क्रम में उत्थीन विषय वस्तु परिवेश आ पात्र सब आदर्श समाज निर्माण के परिकल्पना रहल प्रश्न केलथि। मुख्यमंत्री सिंह सब पावन तिहार के पाछा आध्यात्मिक वैज्ञानिक आ भौतिक चेतना संग जोड़ल गेल मूल्य मान्यता रहल प्रश्न करैत संस्कृति आ परंपरागत पावन तिहार के प्रवर्धन के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहल जानकारी देने छनि। संस्कृति छै एकरा हमरा के बहुत सारा मूल्य मान्यता के साथ जुटल छै। एकरा हम कोनो सरकार के द्वारा एकरा संचालन करा देबै जब तक अपना भीतर से
ओनरशिप नहीं हेतै जब तक एकरा मनबै पड़तै एकरा करे पड़तै ऐसे बहुत सारा चीज जुटल छै वो चीज जब तक अपना आप में नहीं फीलिंग हेतै तब तक जैसे हम अहाँ ई गोष्ठी सेमिनार ऐसी सब में राखि सकै छी एकरा हम अहाँ नेक्स्ट जेनरेशन तक ओकरा जना सकै छी कि ये एना होइ छै लेकिन एकरा खेले के जे पहिलुका रहे गाम घर में हमहूँ सब बच्चा में हमरा लागे छै 2-4 साल मात्रे बच्चा के जरिया बच्चा में स्कूल जाए से पहले वो याद से जो समय में रहे अखनी विगत में हम अहाँ गाम घर में पहिलुका ट्रेंड रहे कि कई लोग मरुआ के रोटी खाई छै ओहो मरुआ के रोटी खाई छै बहुत गरीब भए गेलै ई भए गेलै ताहि दुआरे मरुआ के रोटी लेकिन आई के डेट में वो मरुआ के रोटी के लागी पे के होटल में जाए छै खाई ले अथवा मरुआ केना हेतै ताहि दुआरे ई चीज जैसे सामा चकेवा लगाई विभिन्न चाहे दशहरा तिहार हो छठ हो हमेशा हमारे अहाँ के जीवन शैली से जुटल है। सामा चकेवा मान लिया वो महिला दीदी बहन जतेक छै घर के समाज के उस सब एक ठाम बैठ के 1 घंटा वो गीत नाद करे वो 1 घंटा मूर्ति बनवे एक ठाम ओकरा एकटा इंटर कनेक्शन एकटा जे एक दोसर में भाईचारा जे बनल एकटा दोसर में हमारा अहाँ के पड़ोसी लगाई अपन घरे परिवार में एकटा रिलेशन और डेवलप करे जाते वही रिलेशन डेवलप के कारण रहे कि हमारा अहाँ के घर के सभ्यता संस्कृति हमारा अहाँ के बच्चा के जे परवरिश रहे वो चीज जैसे से एकटा डिसिप्लिन है तो जैसे से आगाड़ी ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठान के कुलपति नारद मुनि हार्दमशाली अनुसंधान सृजना आज सम्मान करो उद्देश्य के साथ सामा चकेवा संबंधी कार्यशाला आयोजना कैल गेल जानकारी दैत मूर्तिकला में निपुणता से जीविकोपार्जन के अवसर जुड़ सकत जानकारी दिलैन ओ कार्यविधि से नहीं भको एने से मधेश में प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन कर सुझाव से दिलैन। नारद मुनि हड़तांगछाली मध्य प्रदेश सभा के सदस्य राम सरोज यादव संस्कृति उत्थान के लिए मिथिल विकास कोष काज कर रहल में सराहना व्यक्त कयलनि। अहिना जनकपुर धाम उप महानगर पालिका के प्रमुख मनोज कुमार शाह सामा चकेवा लोप नहीं भक सामा चकेवा के पात्र सबके संबंध में परिचय आ भूमिका पुनः स्थापित केनाई आवश्यक रहल जानकारी करौने छलथि। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड 2056 साल से एम्हर कक्षा 11 आ 12 में फेल रहल विद्यार्थी सबके लेल मौका परीक्षा देब व्यवस्था केलक अछि। बोर्ड एकटा सूचना जारी करैत 2056 साल एम्हर कक्षा 11 आ 12 में भर्ना भक फेल रहल विद्यार्थी सबके अंतिम मौका स्वरूप एक बेर परीक्षा देब व्यवस्था केने जानकारी करौलक अछि। कतबोटा विषय में फेल रहल विद्यार्थी के सेहो मौका परीक्षा में सहभागी होब व्यवस्था कयल गेल अछि। बोर्ड के अनुसार रजिस्ट्रेशन नंबर के शुरू के अंक 56 वा एहिसँ बेसी संगे 77 धरि के आ एहिसँ कम रहल विद्यार्थी सबके सहभागी होब व्यवस्था कयल गेल अछि। 2056 साल से 2076 साल भीतर भर्ना भक फेल रहल विद्यार्थी सबके मौका परीक्षा में सहभागी होब व्यवस्था कयल गेलै। बोर्ड प्रयोगात्मक दिस फेल रहल विद्यार्थी सबके सेहो सहभागी होब जानकारी करौने अछि। मौका परीक्षा में शामिल होब चाहने विद्यार्थी सब संबंधित विद्यालय से आगामी अगहन 27 गते भीतर आवेदन फार्म भर जानकारी कराओल गेल अछि। अहिना विद्यार्थी अध्ययन वा संचालन में रहल मुदा हाल खारिज भ चुकल संगे संचालन में नहीं रहल विद्यालय के विद्यार्थी सबके सोझे बोर्ड में आवेदन देव व्यवस्था कयल गेलै। बोर्ड के अनुसार कक्षा 11 आ 12 में फेल भक पढ़ाई छोड़ने विद्यार्थी के संख्या 14 लाख से अधिक रहल अछि। एहिसँ पहिने त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेहो 2058 साल आ सेमेस्टर दिस 69 साल से समय सीमा कटल विद्यार्थी सबके एक बेर मौका परीक्षा के अवसर देब निर्णय केने छल। पाबनि तिहार समापन भेल संगे राजनीतिक दल सब उपनिर्वाचन के तैयारी में जुटल अछि। आगामी अगहन 16 गते होब लागल उपनिर्वाचन में रिक्त रहल धनुषा धाम वार्ड नंबर 1 के वार्ड अध्यक्ष पद के लेल सबटा राजनीतिक दल तैयारी में जुटल अछि। एहि पद में उम्मीदवार छनौट के लेल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल, जनमत पार्टी लगायत अंतिम तैयारी में जुटल समय नेकपा माओवादी केन्द्र धनुषा उम्मीदवार छनौट केलक अछि।
धनुषा के धनुषाधाम वार्ड नंबर 1 के वार्ड अध्यक्ष पद के लिए आकांक्षी उम्मीदवार के रूप में सुनील कापर के नाम माओवादी केंद्र धनुषा धाम नगर पालिका कमिटी सर्वसम्मत रूप में ऊपर कमिटी में सिफारिश केने अछि। धनुषाधाम नगर पालिका 1 के वार्ड अध्यक्ष पद के लिए धनुषाधाम नगर कमिटी अनुमोदन केने कहत नेकपा माओवादी केंद्र धनुषा के नेता दीपक यादव उम्मीदवार छनौट कयल गेल में नाम पार्टी के मध्य प्रदेश कार्यालय आ केंद्रीय कार्यालय में समेत सिफारिश कयल गेल जानकारी करौने छलनि। हेठौडा उप महानगरपालिका 19 नेवार पानी स्थित सड़क से अवैध लागू औषध गांजा करीब 100 किलोग्राम सहित काभ्रे धुरीखेल नगरपालिका 12 शंखु ओखरकोट रहनिहार 29 वर्ष किरण बागले के बीतल रात प्रहरी नियंत्रण में लेने अछि। इलाका प्रहरी कार्यालय नेवार पानी से खटर प्रहरी मनहरी से हेठौडा दिस जा रहल प्रदेश 301-024 6361 नंबर के पिकअप वैन के चेक जांच कयल गेल क्रम में खाली क्रेटर सबके बीच में नुका छुपा कर राखल गेल 11टा पैकेट में रहल उक्त परिणाम के गांजा भेटल चालक बागले के समेत नियंत्रण में लेल गेल अछि। संगे एहि संबंध में प्रहरी आवश्यक अनुसंधान भ रहल जानकारी करौने। सिराहा कारागार में अनुगमन में सेहो अवैध वस्तु सब बरामद भेल अछि। कारागार में सिराहा के प्रमुख जिला अधिकारी के नेतृत्व में नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना लगायत अनुगमन केने अछि। प्रमुख जिला अधिकारी वासुदेव दाहाल के अनुसार जिला के सुरक्षा समिति के सबटा पदाधिकारी सम्मिलित अनुगमन टोली शनि दिन सर्च ऑपरेशन केने छल। एहि क्रम में खैनी, सिगरेट लगायत के अवैध वस्तु सब समेत भेटल सिराहा के प्रमुख जिला अधिकारी वासुदेव दाहाल जानकारी देलनि। कारागार में बरामद रहल अवैध वस्तु सब नियंत्रण में लेल गेल आ अनुसंधान आगा समेत बढ़ल हिनकर कहब छल। सिराहा कारागार भितरे कारागार के मूल नायके विजय महतो आ नायके इंद्रजीत यादव दारू पीब रहल तथा मोबाइल चलाइब रहल घटना सार्वजनिक भेल अछि। एहि कारागार में 5 गुना से अधिक बेसी दाम में लागू औषध सहित बाहर भेट वाला सबटा सामान उपलब्ध भेल तथ्य सेहो खुलासा भेल अछि। अहिना पैसा तिर क कारागार के कैदी सब बाहरी दुनिया समेत देख रहल फोन के नामे कैदी सबसे महग असुली भ रहल। कारागार भितरे दुकान खोल कर कैदी सब ऊपर लूट भ रहल। चौकीदार आ प्रशासन मिलकर महीना के 20 लाख से अधिक रुपया उठाई रहल लगायत के विषय खुलासा भेल अछि। प्राध्यापक डॉक्टर कृष्ण प्रसाद ओली चीन के लेल नेपाली राजदूत नियुक्त भेल छथि। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल संविधान के धारा 282(1) बमोजिम ओली के राजदूत नियुक्ति केलनि। अहिना अमेरिका के लेल नेपाली राजदूत में लोकदर्शन रेग्मी नियुक्त भेल छथि। साउन 14 गते मंत्री परिषद से 17टा देश के लेल नेपाली राजदूत सिफारिश कयल गेल छल। संसदीय समिति अनुमोदन केने एग्रीमू में एलाक बाद राष्ट्रपति पौडेल ओली आ रेग्मी के राजदूत नियुक्त केने छनि। नेपाल विविध सेवा के प्राविधिक कर्मचारी के स्वत बढ़वा का समायोजन कर सर्वोच्च अदालत के आदेश विरुद्ध कर्मचारी सब सिंहदरबार भितरे विरोध प्रदर्शन केलक अछि। अदालत के आदेश से प्रशासन सेवा के समग्र पद समेत बढ़वा के अवसर छीन सकला से ई सब गोटे रवि दिन संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्रालय अगाडि विरोध प्रदर्शन केलक अछि। अहिना प्रतिस्पर्धा के आधार में सेवा क्षेत्र में प्रवेश केने आवृत्ति विकास के चरण में रहल कर्मचारी सबके न्यायोचित बढ़वा में अवरोध होव सक कहत ई सब गोटे मंत्रालय के ध्यान आकर्षण समेत करौने छन्। सरकार के सर्वोच्च के आदेश कार्यान्वयन नहीं कर फैसला ऊपर रीट आदेश के पुनरावलोकन में जाय समेत मांग कयल गेल शाखा अधिकृत हरिप्रसाद पौडेल जानकारी देलनि। Dari waktu waktu so hidup selalu cakapku, ye asus 2 gate itu, aisyah nani saya ki warik saya wani war mak tadi, dari cakap wani kisah bicara warik, dari hari pernah tu waktu saya, yesterday di pas saya jatuh tanah kuartal, pada berkarya Lok Sabha ayo, kami posat mengajar ini, uttar ini badan, uttar baik saya wani jawabin pernah itu, tapi cerita uttar uttar beri, so cari mak tadi dari saya wani kisah bicara warik itu. वैसा मतलब नभएर मेरो साथमा आएर जारी गरेको भन्ने आए त सर त्यसको पूर्ण पाठ चाहिँ आइसकेपछि छैन
पूर्णपात नआए तापनि हामीले त्यसलाई चाहिँ आफ्नो त्यो प्रोत्साहन सेवाभित्रको डिपार्टमेन्ट नियामक सेवाभित्र त्यही विविधीकरण अथवा चाहिँ अविवेश व्यवहार सिर्जना हुने हो कि भन्ने मनसायले हामी सबै भेला भएका छौँ। स्वर्गीय मङ्गल सेवा प्रोत्साहन मन्त्रालयका अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारी एवं डिसेम्बरी जानकार रहनु भएको साथीहरूले आफ्नो तहबाट सङ्घीय मङ्गल सेवा प्रोत्साहन कार्य मार्फत सरकारका निकायहरूमा अर्थको कार्य बढाउने कार्य बक्सी बाहेक लगायतमा हामीले चाहिँ त्यो विषयलाई चाहिँ यो फैसला अब पुनरावलोकनमा जान नै हाम्रो दबाब दिइरहेका छौँ। यो विषय पनि हामी जानकारी गराउन चाहन्छौँ। संघीय कर्मचारी सब निजामती सेवा ऐन आ नियमावली के मर्म अनुसार प्रतिस्पर्धात्मक आ न्यायोचित वृद्धि विकास सुनिश्चित कर आग्रह केने अछि। अपन मांग के विषय में थप दबाव देबाक लेल ई सब गोटे संघर्ष समिति गठन क के आंदोलन आगा बढ़ावत तैयारी समिति केने अछि। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड सरकार के क्रियाकलाप में राष्ट्रीय स्वाधीनता के प्रश्न संवेदनशील बनत गेल जानकारी देने साथ रेप दिन मकवानपुर थाहा के बज्रबराही में प्रेस सेंटर नेपाल आयोजना केने पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम में प्रचंड सरकार अपन कुर्सी बचावल लेल राष्ट्रीय स्वाधीनता के सौदाबाजी उद्धित केने आरोप समेत लगौलेन। राज्य स्तरीय सहकार्य कार्यक्रम में एसपीपी कर अमेरिका के सैद्धांतिक सहमति देने बात बाहर आयल कहते प्रचंड ई गंभीर चिंता के विषय समेत रहल उल्लेख केलन। प्रचंड मंत्री होबाक लेल सांसद होब पर बाध्यात्मक अवस्था हटाव लेल निर्वाचन प्रणाली के सुधार कर जिक्र सेहो केने साथ ठुलो मुनाफा पनि कमायो र लोड सेडिङ अन्त्य गरेर एउटा ठुलो आतंकबाट नेपाली जनतालाई मुक्त पनि गरायो। त्यही प्राधिकरणमाथि र त्यसैको लिडरसिपमाथि हमला सुरु भयो अनि ठुल्ठुला व्यवसायीहरू जसको बक्यौता तिराउनु थियो त्यसलाई नतिर्नेतिर सरकार अगाडि बढ्यो। त्यस्तै चाहिँ सदनको चाहिँ समीकरण संवैधानिक परिषदको समीकरण बदल्ने मनसायले राजनैतिक मनसायले उपसभामुखलाई हटाउने हस्ताक्षर अभियान नै चलाउने कोसिस गर्यो सरकारले र पछिल्लो त धेरै कुराहरू छन्। बाढी पहिरोमा सरकारको उपस्थिति जस्तो निम्छरो देखा पर्यो, गैर जिम्मेवार भन्ने पनि देखा पर्यो। त्यो सबै कारणले र अझ पछिल्लो चरण प्रधानमन्त्री स्वयंले जसका माथि अदालतमा मुद्दा छ त्यस्ता व्यवसायीको दानका नाममा लिएको कुरालाई तपाईहरुले बुझिसक्नु भएकै छ। ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनल सम्मले पनि यो भ्रष्टाचार नै हो, यो भिन्न रूपको भ्रष्टाचार हो भन्ने कुरा भनिसकेको स्थितिमा पनि त्यसलाई करेक्सन गर्नुको सट्टा अझ त्यसलाई पुष्टि गर्ने कोसिस गरेको छ र यो सबै घटनाक्रमले सरकार राष्ट्र र जनताको पक्षमा काम गर्नेतिर भन्दा चाहिँ बिचौलिया र चाहिँ त्यसकालका शक्तिहरूको पक्षमा काम गर्न खोजेको देखिएको छ। मैले अब अन्तिममा भन्ने कुरा के छ भने अझ ठुलो चाहिँ खतरा आउने हो कि भन्ने चिन्ता मलाई भएको छ र हाम्रो पार्टीलाई भएको छ। एसपीपीलाई पनि अहिलेका प्रधानमन्त्रीजीले अघिल्लो पटक नै सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेको कुरा अमेरिकन मिडियाहरूमा आइ नै सकेको छ र अमेरिकन सरकारले त्यसलाई आधिकारिक रूपले भनि पनि सकेको छ। यो गम्भीर चिन्ताको विषय छ। त्यसकारण यो सरकार चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको सौदाबाजी गर्ने, आफ्नो कुर्सी बचाउनको निम्ति राष्ट्रप्रति घात गर्नेतिर अगाडि बढ्ने त होइन। अब सैद्धान्तिक सहमति आफै पनि गम्भीर विषय हो, त्यसमा अब सम्झौतै गर्नेतिर जाने हो कि भन्ने स्थिति छ। अब हाम्रो पार्टी त अहिले सबभन्दा सहज स्थितिमा छ। साँच्चै भन्ने हो भने हामीलाई सरकार छोड्नुको कुनै चिन्ता छैन। सरकार जस्तो परिस्थितिमा जे कारणले वो सरकार छोड़ने बाद माओवादी सहज अवस्था में रहल आहे, जनता दिस जाए निक अवसर प्राप्त करने जानकारी से हो देन। अपन नेतृत्व के सरकार के ने काम आ उपलब्धि सब जनता के जानकारी दैत पार्टी के मजबूत बनाव ध्यान केंद्रित रहल हिनकर कहब छल। कोशी प्रदेश के निवर्तमान आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री लीला बल्लभ अधिकारी के प्रहरी नियंत्रण में लेने छ।
मानव तस्करी के आरोप लागल अधिकारी के मोरंग प्रहरी रवि दिन भीतर हिनकर निवास नियंत्रण में लेने विराटनगर वार्ड नंबर 2 स्थित निवास मोरंग के प्रहरी उपरीक्षक नारायण चिमोरिया के नेतृत्व के प्रहरी टोली पूर्व मंत्री अधिकारी के नियंत्रण में लग एती एयरलाइंस के जहाज से राजधानी काठमांडू पठेनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय के प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक भीम दाहाल जानकारी दिलैन। हिनका नियंत्रण में लेव काठमांडू जिला अदालत पकड़ाव पूर्जी जारी केने वह आधार में पकड़ाव पूर्जी जारी फेर संगे पकड़ाव कक काठमांडू पठायल गेल प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दाहाल जानकारी देने सहित नियंत्रण में रहल बाद कोसी के पूर्व मंत्री लीला वल्लभ अधिकारी प्रहरी के अनुसंधान में अपने सहयोग करब जानकारी दिलैन। अनुसन्धानमा सहयोग पुर्याउनुपर्छ। म कानुनमाथि छैन, कानुनलाई सहयोग पुर्याउनु मेरो दायित्व र कर्तव्य हो। सत्य तथ्य अब तपाईँलाई अनुसन्धानबाट देखिन्छ। ल ओके। अधिकारी मानव तस्कर सब अपना के उपयोग कक जापान भ्रमण कराव खोजने आ अपने सूचक भक मानव तस्कर के गिरोह के नियंत्रण कराव सहयोग के ने कहत प्रदेश असंख्य सरकार से अनुमति नहीं लक जापान भ्रमण केने आई घटना में मानव तस्करी केने आरोप लागल बाद अधिकारी मंत्री से राजीनामा देने छलैन। मानव तस्कर केने आरोप लागल बाद हिनका नेकपा एमाले कोशी प्रदेश कमिटी संगठित सदस्य समेत निलंबन क चुकल अछि। हवाई भाड़ा महंग भेल कहत कांग्रेस के प्रतिनिधि सभा सदस्य राजेंद्र वज्रगाई विरोध प्रदर्शन केने छथि। हवाई भाड़ा महंग भेला से खाड़ी में रहल लाखों युवा सबके समस्या भेल कहत वज्रगाई रवि दिन काठमांडू के माइती घर में विरोध प्रदर्शन केलैन। नेपाल में रोजगार की संभावना नहीं भक विदेश जाए बाध्य रहल नेपाली सबके महंग भाड़ा थपेला से तत्काल हवाई भाड़ा वृद्धि के निर्णय फिर्ता होब परत वज्रगाई जिक्र केलैन। सघन मजदुर जस्तै तातो घाममा मलेसियामा त्यस्तै छ। उनीहरूको बुवा आमाको पीडा, उनीहरू घर आउने पीडा, जान नसक्ने पीडा, त्यो सबै कुरालाई अतिरिक्त गर्ने कुरा नै भयो। त्यो सिटिङ एमपी अहिले विधामा छ, जनताको काम गर्छ। त्यस कारणले गर्दा पार्लियामेन्टको बिजनेस छैन, सिटिङ एमपी जनतासँग छ, जनताको काम गर्न सडकमा। नेपाली पर्यटन क्षेत्र अस्त व्यस्त रहल अवस्था में हवाई भाड़ा वृद्धि से समेत पर्यटन क्षेत्र में असर हैत हिनकर कहब छल। वज्रगाई हवाई भाड़ा वृद्धि फिर्ता कराब लेल पर्यटन मंत्री के समेत आग्रह केने उल्लेख केलैन। हवाई भाड़ा वृद्धि भेलाक बाद नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण हवाई भाड़ा नियंत्रण के लेल सरकार वाला पक्ष संग 5 बुंदे सहमति समेत क चुकल अछि। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। सोन के दाम तोला के 500 रुपया से घटल अछि। नेपाल सोनचानी व्यवसायी महासंघ आई दिन के लेल सोन के दाम तोला के 1,66,000 रुपया निर्धारण केने। ऐसा पहिने शुक्र दिन 1,66,500 में सोन कारोबार भेल छल। ऐसा पहिने कार्तिक 15 गते सोन के दाम अखन धरि के सबसे बेसी महंग 1,71,000 रुपया रहल छल। अहिना चांदी तोला के 20 रुपया से आई घटल अछि। ऐसा पहिने प्रति तोला 1,980 रुपया में कारोबार भेल चांदी आई 1,960 रुपया में कारोबार भऽ रहल अछि। बेस त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लऽ कऽ उपस्थित हेबेटा करब। तखन देर के लेल हम सपना विदा मांगे छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार। नमस्कार। टुडे समाचार में अपने संपुट के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। समाचक एवं मूर्तिकला निर्माण कार्यशाला के मुख्यमंत्री द्वारा उद्घाटन किया गेल। मुख्य प्रशंसा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सतीश कुमार सिंह नेपाल ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठान आ मैथिल विकास कोष द्वारा
जनकपुर धाम में आयोजित सामा चकेबा मूर्तिकला निर्माण कार्यशाला के रेवदिन उद्घाटन केने सहित मुख्यमंत्री सिंह मधेशक पावन तिहार सामाजिक संबंध के सिद्ध बनाव तथा नयाँ पुस्ता में आत्मानुशासन सँगै समूहबद्ध भक काज कर संस्कार आ चेतना देव सँगै असल जीवन शैली के अभ्यास के लिए प्रेरित करने जानकारी दिलैन। वो सामा चकेबा पावन सब भाई बहन बीच के स्नेह के प्रकट मात्र नहीं कक टोल छिमेक संगे मजबूत आ सार्थक संबंध संगे ऐसा सकारात्मक परिणाम खोज रीति रहल जिक्र करते पावन के क्रम में उत्थीन विषय वस्तु परिवेश आ पात्र सब आदर्श समाज निर्माण के परिकल्पना रहल प्रश्न केलैथ। मुख्यमंत्री सिंह सब पावन तिहार के पाछा आध्यात्मिक वैज्ञानिक आ भौतिक चेतना संग जोड़ल गेल मूल्य मान्यता रहल प्रश्न करैत संस्कृति आ परंपरागत पावन तिहार के प्रवर्धन के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहल जानकारी देने सन। संस्कृति छे एकरा हमरा के बहुत सारा मूल्य मान्यता के साथ जुटल छे। एकरा हम कोनो सरकार के द्वारा एकरा संचालन करा देबै जब तक अपना भीतर से ओनरशिप नहीं है, जब तक एकरा मनबै पड़ते एकरा करे पड़ते ऐसे बहुत सारा चीज जुटल छे वो चीज जब तक अपना आप में नहीं फीलिंग है तो तब तक जैसे से हम गोष्ठी सेमिनार ऐसी सब में राख सकै छी। एकरा हम नेक्स्ट जेनरेशन तक ओकरा जाना सकै छी कि ये एना है छे। लेकिन एकरा खेले के जे पहिलुआ रहे गाँव घर में हमहूँ सब बच्चा में हमरा लागे 2-4 साल मात्रे बच्चा के जरिया बच्चा में स्कूल जाए से पहले वो याद से जो समय में रहे। अखनी विगत में हम गाँव घर में पहिलुआ ट्रेंड रहे कि कई लोग मरुआ के रोटी खाते हो मरुआ के रोटी खाते तो बहुत गरीब भाग गए भाग गए द्वारा मरुआ के रोटी। लेकिन आई के डेट में वो मरुआ के रोटी के लागी पे के होटल में जाए खाई ले अथवा मरुआ केना हेतै द्वारे ई चीज जैसे सामा चकेबा लगाई विभिन्न चाहे दशई तिहार हो छठ हो हमेशा हमारा यहाँ के जीवन शैली से जुटल है। सामा चकेबा मान लिया वो महिला दीदी बहन जतेक है घर के समाज के उस सब एक ठाम बैठ के 1 घंटा गीत नाद करे वो 1 घंटा मूर्ति बनवे एक ठाम ओकरा एकटा इंटर कनेक्शन एकटा जे एक दोसर में भाईचारा जे बनल एकटा दोसर में हमारा यहाँ के पड़ोसी लगाई अपन घरे परिवार में एकटा रिलेशन और डेवलप करे जाते वही रिलेशन डेवलप के कारण रहे कि हमारा यहाँ के घर के सभ्यता संस्कृति हमारा यहाँ के बच्चा के जे परवरिश रहे वो चीज जैसे से एकटा डिसिप्लिन है तो जैसे से आगे ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान के कुलपति नारद मुनि हारथमशाली अनुसंधान सृजना आज सम्मान करो उद्देश्य के साथ सामा चकेबा संबंधी कार्यशाला आयोजना कैल गेल जानकारी दैत मूर्तिकला में निपुणता से जीविकोपार्जन के अवसर जुड़ सकत जानकारी दिलैन। ओ कार्यविधि से नहीं भक एने से मधेश में प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन कर सुझाव से दिलैन। नारद मुनि हरतांगछाली मध्य प्रदेश सभा के सदस्य राम सरोज यादव संस्कृति उत्थान के लिए मिथिल विकास कोष काज कर रहल में सराहना व्यक्त कयलनि। अहिना जनकपुर धाम उप महानगर पालिका के प्रमुख मनोज कुमार शाह सामा चकेबा लोप नहीं भक सामा चकेबा के पात्र सबके संबंध में परिचय आ भूमिका पुनः स्थापित केनाई आवश्यक रहल जानकारी करौने छलैथ। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड 2056 साल से एम्हर कक्षा 11 आ 12 में फेल रहल विद्यार्थी सबके लेल मौका परीक्षा देब व्यवस्था केलक अछि। बोर्ड एकटा सूचना जारी करैत 2056 साल एम्हर कक्षा 11 आ 12 में भर्ना भक फेल रहल विद्यार्थी सबके अंतिम मौका स्वरूप एक बेर परीक्षा देब व्यवस्था केने जानकारी करौलक अछि। कतबोटा विषय में फेल रहल विद्यार्थी के सेहो मौका परीक्षा में सहभागी होब व्यवस्था कयल गेल अछि। बोर्ड के अनुसार रजिस्ट्रेशन नंबर के शुरू के अंक 56 वा ऐसा बेसी संगे 77 धरि के आ ऐसा कम रहल विद्यार्थी सबके सहभागी होब व्यवस्था कयल गेल अछि। 2056 साल से 2076 साल भीतर भर्ना भक फेल रहल विद्यार्थी सबके मौका परीक्षा में सहभागी होब व्यवस्था कयल गेल। बोर्ड प्रयोगात्मक दिस फेल रहल विद्यार्थी सबके सेहो सहभागी होब जानकारी करौने अछि।
मौका परीक्षा में शामिल होब चाहने विद्यार्थी सब संबंधित विद्यालय से आगामी अगहन 27 गते भीतर आवेदन फारम भर जानकारी कराओल गेल अछि। अहिना विद्यार्थी अध्ययन वा संचालन में रहल मुदा हाल खारिज भ चुकल संगे संचालन में नहीं रहल विद्यालय के विद्यार्थी सबके सोझे बोर्ड में आवेदन देव व्यवस्था कयल गेलै। बोर्ड के अनुसार कक्षा 11 आ 12 में फेल भ क पढ़ाई छोड़ने विद्यार्थी के संख्या 14 लाख से अधिक रहल अछि। ऐसा पहिने त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेहो 2058 साल आ सेमेस्टर दिस 69 साल से समय सीमा कटल विद्यार्थी सबके एक बेर मौका परीक्षा के अवसर देव निर्णय केने छल। पाबनि तिहार समापन भेल संगे राजनीतिक दल सब उपनिर्वाचन के तैयारी में जुटल अछि। आगामी अगहन 16 गते होब लागल उपनिर्वाचन में रिक्त रहल धनुषाधाम वार्ड नंबर 1 के वार्ड अध्यक्ष पद के लेल सबटा राजनीतिक दल तैयारी में जुटल अछि। एहि पद में उम्मीदवार छनौट के लेल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल, जनमत पार्टी लगायत अंतिम तैयारी में जुटल समय नेकपा माओवादी केन्द्र धनुषा उम्मीदवार छनौट केलक अछि। धनुषा के धनुषाधाम वार्ड नंबर 1 के वार्ड अध्यक्ष पद के लेल आकांक्षी उम्मीदवार के रूप में सुनील कापर के नाम माओवादी केंद्र धनुषा धाम नगर पालिका कमिटी सर्वसम्मत रूप में ऊपर कमिटी में सिफारिश केने अछि। धनुषाधाम नगर पालिका 1 के वार्ड अध्यक्ष पद के लेल धनुषाधाम नगर कमिटी अनुमोदन केने कहत नेकपा माओवादी केंद्र धनुषा के नेता दीपक यादव उम्मीदवार छनौट कयल गेल में नाम पार्टी के मध्य प्रदेश कार्यालय आ केंद्रीय कार्यालय में समेत सिफारिश कयल गेल जानकारी करौने छलनि। हेठौडा उप महानगरपालिका 19 नेवार पानी स्थित सड़क से अवैध लागू औषध गांजा करीब 100 किलोग्राम सहित काभ्रे धुरीखेल नगरपालिका 12 शंखु ओखरकोट रहनिहार 29 वर्ष किरण बागले के बीतल राति प्रहरी नियंत्रण में लेने अछि। इलाका प्रहरी कार्यालय नेवार पानी से खटल प्रहरी मनहरी से हेठौडा दिस जा रहल प्रदेश 301-024 6361 नंबर के पिकअप वैन के चेक जांच कयल गेल क्रम में खाली क्रेटर सब के बीच में नुका छुपा कर राखल गेल 11टा पैकेट में रहल उक्त परिणाम के गांजा भेटल चालक बागले के समेत नियंत्रण में लेल गेल अछि। संगे एहि संबंध में प्रहरी आवश्यक अनुसंधान भ रहल जानकारी करौने। सिराहा कारागार में अनुगमन में सेहो अवैध वस्तु सब बरामद भेल अछि। कारागार में सिराहा के प्रमुख जिला अधिकारी के नेतृत्व में नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना लगायत अनुगमन केने अछि। प्रमुख जिला अधिकारी वासुदेव दाहाल के अनुसार जिला के सुरक्षा समिति के सबटा पदाधिकारी सम्मिलित अनुगमन टोली शनि दिन सर्च ऑपरेशन केने छल। एहि क्रम में खैनी, सिगरेट लगायत के अवैध वस्तु सब समेत भेटल सिराहा के प्रमुख जिला अधिकारी वासुदेव दाहाल जानकारी देलनि। कारागार में बरामद रहल अवैध वस्तु सब नियंत्रण में लेल गेल आ अनुसंधान आगा समेत बढ़ल हिनकर कहब छल। सिराहा कारागार भितरे कारागार के मूल नायके विजय महतो आ नायके इंद्रजीत यादव दारू पीब रहल तथा मोबाइल चलाइब रहल घटना सार्वजनिक भेल अछि। एहि कारागार में 5 गुना से अधिक बेसी दाम में लागू औषध सहित बाहर भेट वाला सबटा सामान उपलब्ध भेल तथ्य सेहो खुलासा भेल अछि। अहिना पैसा तीर क कारागार के कैदी सब बाहरी दुनिया समेत देख रहल फोन के नामे कैदी सबसे महग असुली भ रहल। कारागार भितरे दुकान खोल क कैदी सब ऊपर लूट भ रहल। चौकीदार आ प्रशासन मिलकर महीना के 20 लाख से अधिक रुपया उठाइब रहल लगायत के विषय खुलासा भेल अछि। प्राध्यापक डॉक्टर कृष्ण प्रसाद ओली चीन के लेल नेपाली राजदूत नियुक्त भेल छथि। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल संविधान के धारा 282(1) बमोजिम ओली के राजदूत नियुक्ति केलनि। अहिना अमेरिका के लेल नेपाली राजदूत में लोकदर्शन रेग्मी नियुक्त भेल छथि। साउन 14 गते मंत्री परिषद से 17टा देश के लेल नेपाली राजदूत सिफारिश कयल गेल छल। सांसदीय समिति अनुमोदन केने एग्रीमू में एलाक बाद राष्ट्रपति पौडेल ओली आ रेग्मी के राजदूत नियुक्त केने छनि। नेपाल विविध सेवा के प्राविधिक कर्मचारी के स्वतः बढ़ुआ का समायोजन कर सर्वोच्च अदालत के आदेश विरुद्ध कर्मचारी सब सिंहदरबार भितरे
विरोध प्रदर्शन केलक अछि। अदालत के आदेश से प्रशासन सेवा के समग्र पद में बढ़ुआ के अवसर छीन सकला से ई सब गोटे रवि दिन संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्रालय अगाडि विरोध प्रदर्शन केलक अछि। अहिना प्रतिस्पर्धा के आधार में सेवा क्षेत्र में प्रवेश केने आवृत्ति विकास के चरण में रहल कर्मचारी सबके न्यायोचित बढ़ुआ में अवरोध होब सक कहत ई सब गोटे मंत्रालय के ध्यान आकर्षण समेत करौने छैन। सरकार के सर्वोच्च के आदेश कार्यान्वयन नहीं कर फैसला ऊपर रिट आदेश के पुनरावलोकन में जाय समेत मांग कयल गेल शाखा अधिकृत हरिप्रसाद पौडेल जानकारी देलैन। दायर गर्नुभएको थियो सो युट्युबर सर्वोच्च अदालतको यही असोज 2 गतेको ऐसनाले चाहिँ के भनेको छ भने उहाँहरूको मागदागी जायज छ भन्ने किसिमको विषयमा गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। यसलाई नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्री कार्यालय लोकसेवा आयोग प्राविधिक प्रसार मन्त्रालयले उक्त रिट निवेदन बदर भएको छ भनेर जवाब पनि पठाएको हो। तथापि त्यति हुँदै पनि सर्वोच्चले मागदागी जायज छ भन्ने किसिमले घोषणा गरेको छौँ। घोषणा मात्रै नभएर निर्देशात्मक आदेश जारी गरेको भन्ने आएको छ र त्यसको पूर्णपात चाहिँ आइसकेको छैन। पूर्णपात नआए तापनि हामीले त्यसलाई चाहिँ आफ्नो त्यो प्रशासन सेवाभित्रको डिपार्टमेन्ट नियामक सेवाभित्र केही विविधीकरणहरू चाहिँ अविवेश व्यवहार सृजना हुने हो कि भन्ने मनसायले हामी सबै भेला भएका छौँ। स्वर्गीय मङ्गल सेवा प्रसारण मन्त्रालयको अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारी एवं विषयबारे जानकार रहनु भएको साथीहरूले आफ्नो तहबाटै संघीय मङ्गल सेवा प्रसारण मन्त्रालय मार्फत सरकारका निकायहरूमा अर्थको कार्य प्रधानमन्त्री कार्यालय लोकसेवा आयोग लगायतमा हामीले चाहिँ त्यो विषयलाई चाहिँ यो फैसला अब पुनरावलोकनमा जान नै हाम्रो दबाब दिइरहेका छौँ। यो विषय पनि हामी जानकारी गराउन चाहन्छौँ। संघीय कर्मचारी सब निजामती सेवा ऐन आ नियमावली के मर्म अनुसार प्रतिस्पर्धात्मक आ न्यायोचित वृद्धि विकास सुनिश्चित कर आग्रह केने अछि। अपन मांग के विषय में थप दबाव देबाक लेल ई सब गोटे संघर्ष समिति गठन क के आंदोलन आगा बढ़ावत तैयारी समेत केने अछि। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड सरकार के क्रियाकलाप में राष्ट्रीय स्वाधीनता के प्रश्न संवेदनशील बनत गेल जानकारी देने साथ रेप दिन मकवानपुर थाहा के बज्रबराही में प्रेस सेंटर नेपाल आयोजना केने पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम में प्रचंड सरकार अपन कुर्सी बचावल लेल राष्ट्रीय स्वाधीनता के सौदाबाजी उद्धित केने आरोप समेत लगौलेन। राज्य स्तरीय सहकार्य कार्यक्रम में एसपीपी कर अमेरिका के सैद्धांतिक सहमति देने बात बाहर आयल कहत प्रचंड ई गंभीर चिंता के विषय समेत रहल उल्लेख केलैन। प्रचंड मंत्री होबाक लेल सांसद होबो पर बाध्यात्मक अवस्था हटाव लेल निर्वाचन प्रणाली के सुधार कर जिक्र सेहो केने साथ ठुलो मुनाफा पनि कमायो र लोड सेडिङ अन्त्य गरेर एउटा ठुलो आतंकबाट नेपाली जनतालाई मुक्त पनि गरायो। त्यही प्राधिकरणमाथि र त्यसैको लिडरसिपमाथि हमला सुरु भयो अनि ठुल्ठुला व्यवसायीहरू जसको बक्यौता तिराउनु थियो त्यसलाई नतिर्नेतिर सरकार अगाडि बढ्यो। त्यस्तै चाहिँ सदनको चाहिँ समीकरण संवैधानिक परिषदको समीकरण बदल्ने मनसायले राजनैतिक मनसायले उपसभामुखलाई हटाउने हस्ताक्षर अभियान नै चलाउने कोसिस गर्यो सरकारले। र पछिल्लो त धेरै कुराहरू छन्। बाढी पहिरोमा सरकारको उपस्थिति जस्तो निम्छरो देखा पर्यो, गैर जिम्मेवार भन्ने पनि देखा पर्यो। त्यो सबै कारणले र अझ पछिल्लो चरण प्रधानमन्त्री स्वयंले जसका माथि अदालतमा मुद्दा छ त्यस्ता व्यवसायीको दानका नाममा लिएको कुरालाई तपाईहरुले बुझिसक्नु भएकै छ। ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनल सम्मले पनि यो भ्रष्टाचार नै हो, यो भिन्न रूपको भ्रष्टाचार हो भन्ने कुरा भनिसकेको स्थितिमा पनि त्यसलाई करेक्सन गर्नुको सट्टा अझ त्यसलाई पुष्टि गर्ने कोसिस गरेको छ। र यो सबै घटनाक्रमले सरकार राष्ट्र र जनताको पक्षमा काम गर्नेतिर भन्दा चाहिँ बिचौलिया र चाहिँ त्यसकालका शक्तिहरूको पक्षमा काम गर्न खोजेको देखिएको छ। मैले अब अन्तिममा भन्ने कुरा के छ भने अझ ठुलो चाहिँ खतरा आउने हो कि भन्ने चिन्ता मलाई भएको छ र हाम्रो पार्टीलाई भएको छ।
एसपिपीलाई पनि अहिलेका प्रधानमन्त्रीजीले अघिल्लो पटक नै सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेको कुरा अमेरिकन मिडियाहरूमा आइ नै सकेको छ र अमेरिकन सरकारले त्यसलाई आधिकारिक रूपले भनि पनि सकेको छ। यो गम्भीर चिन्ताको विषय छ। त्यसकारण यो सरकार कहीँ नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको सौदाबाजी गर्ने, आफ्नो कुर्सी बचाउनको निम्ति राष्ट्रप्रति घात गर्नेतिर अगाडि बढ्ने त होइन। सैद्धान्तिक सहमति आफै पनि गम्भीर विषय हो, त्यसमा अब सम्झौतै गर्नेतिर जाने हो कि भन्ने स्थिति छ। अब हाम्रो पार्टी त अहिले सबभन्दा सहज स्थितिमा छ। साँच्चै भन्ने हो भने हामीलाई सरकार छोड्नुको कुनै चिन्ता छैन। सरकार जस्तो परिस्थितिमा जे कारणले वो सरकार छोड़ने बाद माओवादी सहज अवस्था में रहल आहे। जनता दिस जाए नीक अवसर प्राप्त करने जानकारी से हो देन। अपन नेतृत्व के सरकार के ने काम आ उपलब्धि सब जनता के जानकारी दैत पार्टी के मजबूत बनाव ध्यान केंद्रित रहल हिनकर कहब छल। कोशी प्रदेश के निवर्तमान आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री लीला बल्लभ अधिकारी के प्रहरी नियंत्रण में लेने छ। मानव तस्करी के आरोप लागल अधिकारी के मोरंग प्रहरी रवि दिन भीतर हिनकर निवास नियंत्रण में लेने। विराटनगर वडा नंबर 2 स्थित निवास मोरंग के प्रहरी उपरीक्षक नारायण चिमोरिया के नेतृत्व के प्रहरी टोली पूर्व मंत्री अधिकारी के नियंत्रण में लग एती एयरलाइंस के जहाज से राजधानी काठमांडू पठेनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय के प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक भीम दाहाल जानकारी दिलैन। हिनका नियंत्रण में लेव काठमांडू जिला अदालत पकड़ाव पूर्जी जारी केने अवैध आधार में पकड़ाव पूर्जी जारी फेर संगे पकड़ाव कक काठमांडू पठाल गेल प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दाहाल जानकारी देने सहित नियंत्रण में रहल बाद कोशी के पूर्व मंत्री लीला बल्लभ अधिकारी प्रहरी के अनुसंधान में अपने सहयोग करब जानकारी दिलैन। खाते अनुसन्धानमा सहयोग पुर्याउनुपर्छ। म कानुनमाथि छैन, कानुनलाई सहयोग पुर्याउनु मेरो दायित्व र कर्तव्य हो। सत्य तथ्य अब तपाईँलाई अनुसन्धानबाट देखिन्छ। ल ओके खाते अधिकारी मानव तस्कर सब अपना के उपयोग कर जापान भ्रमण कराव खोजने आ अपने सूचक भक मानव तस्कर के गिरोह के नियंत्रण कराव सहयोग के ने कहत प्रदेश असंख्य सरकार से अनुमति नहीं लकर जापान भ्रमण केने। यही घटना में मानव तस्करी केने आरोप लागल बाद अधिकारी मंत्री सब राजीनामा देने छलैन। मानव तस्कर केने आरोप लागल बाद हिनका नेकपा एमाले कोशी प्रदेश कमिटी संगठित सदस्य समेत निलंबन क चुकल अछि। हवाई भाड़ा महंग भेल कहत कांग्रेस के प्रतिनिधि सभा सदस्य राजेंद्र वज्रागाई विरोध प्रदर्शन केने साथ। हवाई भाड़ा महंग भेला से खाड़ी में रहल लाखों युवा सबके समस्या भेल कहत वज्रगाय रवि दिन काठमांडू के माइती घर में विरोध प्रदर्शन केलन। नेपाल में रोजगार की संभावना नहीं भक विदेश जाए बाध्य रहल नेपाली सबके महंग भाड़ा थपेला से तत्काल हवाई भाड़ा वृद्धि के निर्णय फिर्ता होब परत वज्रगाय जिक्र केलन। सघन मजदुर जस्तै तातो घाममा मलेसियामा त्यस्तै छ। उनीहरूको बुवा आमाको पीडा, उनीहरू घर आउने पीडा, जान नसक्ने पीडा, त्यो सबै कुरालाई प्रतिनिधित्व गर्ने कुरा नै भयो। त्यो सिटिङ एमपी अहिले विधामा छ, जनताको काम गर्छ। त्यस कारणले गर्दा पार्लियामेन्टको बिजनेस छैन। सिटिङ एमपी जनतासँग छ, जनताको काम गर्न सडकमा। नेपाली पर्यटन क्षेत्र अस्त व्यस्त रहल अवस्था में हवाई भाड़ा वृद्धि से समेत पर्यटन क्षेत्र में असर हैत हिनकर कहब छल। वज्रगाय हवाई भाड़ा वृद्धि फिर्ता कराब लेल पर्यटन मंत्री के समेत आग्रह केने उल्लेख केलन। हवाई भाड़ा वृद्धि भेलाक बाद नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण हवाई भाड़ा नियंत्रण के लेल सरोकार वाला पक्ष संग 5 बुंदे सहमति समेत क चुकल अछि। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। सोन के दाम तोला के 500 रुपया से घटल अछि। नेपाल सोनचानी व्यवसायी महासंघ आइ दिन के लेल सोन के दाम तोला के 1,66,000 रुपया निर्धारण केने।
ऐसा पहिने शुक्र दिन 1,66,500 में सोन कारोबार भेल छल त ऐसा पहिने कार्तिक 15 गते सोन के दाम अखन धरि के सबसे बेसी महंग 1,71,000 रुपया रहल छल। अहिना चांदी तोला के 20 रुपया से आय घटल अछि। ऐसा पहिने प्रति तोला 1,980 रुपया में कारोबार भेल चांदी आय 1,960 रुपया में कारोबार भऽ रहल अछि। बेस टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लऽ कऽ उपस्थित हेबेटा करब। तखन देर के लेल हम सपना विदा मांगे छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार। नमस्कार। टुडे समाचार में अपने संपूर्ण के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। समाचक एवं मूर्तिकला निर्माण कार्यशाला के मुख्यमंत्री द्वारा उद्घाटन किया गेल। मुख्य प्रशंसा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सतीश कुमार सिंह नेपाल ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठान आ मैथिल विकास कोष द्वारा जनकपुर धाम में आयोजित समाचक एवं मूर्तिकला निर्माण कार्यशाला के रवि दिन उद्घाटन केने छथि। मुख्यमंत्री सिंह मधेशक पावन तिहार सामाजिक संबंध के सिद्ध बनाव तथा नयाँ पुस्ता में आत्मानुशासन संगे समूहबद्ध भक काज कर संस्कार आ चेतना देव संगे असल जीवन शैली के अभ्यास के लिए प्रेरित केने जानकारी दिलैन। वो समाचक एवं पावन सब भाई बहन बीच के स्नेह के प्रकट मात्र नहीं कक टोल छिमेक संगे मजबूत आ सार्थक संबंध संगे ऐसा सकारात्मक परिणाम खोज रीति रहल जिक्र करते पावन के क्रम में उत्थीन विषय वस्तु परिवेश आ पात्र सब आदर्श समाज निर्माण के परिकल्पना रहल प्रश्न केलथ। मुख्यमंत्री सिंह सब पावन तिहार के पाछा आध्यात्मिक वैज्ञानिक आ भौतिक चेतना संग जोड़ल गेल मूल्य मान्यता रहल प्रश्न करैत संस्कृति आ परंपरागत पावन तिहार के प्रवर्धन के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहल जानकारी देने छन्। संस्कृति छे एकरा हमरा के बहुत सारा मूल्य मान्यता के साथ जुटल छे। एकरा हम कोनो सरकार के द्वारा एकरा संचालन करा देबै जब तक अपना भीतर से ओनरशिप नहीं है, जब तक एकरा मनवे पड़ते एकरा करे पड़ते ऐसे बहुत सारा चीज जुटल है। वो चीज जब तक अपना हाथ में नहीं फीलिंग है तो तब तक जैसे से हम गोष्ठी सेमिनार ऐसी सब में राख सके एकरा हम नेक्स्ट जनरेशन तक जाना सके कि ये एना है लेकिन एकरा खेले के जे पहलुआ रहे गाँव घर में हमहूँ सब बच्चा में हमारा लगे 2-4 साल मात्रे बच्चा के जरिए बच्चा में स्कूल जाए से पहले वो याद से जो समय में रहे। अखनी विगत में हम गाँव घर में पहलुआ ट्रेंड रहे कि कई लोग मरुआ के रोटी खाते हो मरुआ के रोटी खाते तो बहुत गरीब भाग गए द्वारा मरुआ के रोटी। लेकिन आई के डेट में वो मरुआ के रोटी के लगी पे के होटल में जाए खाई ले अथवा मरुआ केना एते द्वारे ये चीज जैसे समाज के लगाई विभिन्न चाहे दशई तिहार हो छठ हो हमेशा हमारा यहाँ के जीवन शैली से जुटल है। समाज चकेवा मांगे वो महिला दीदी बहन जतेक है घर के समाज के उस सब एक ठाम बैठ के 1 घंटा वो गीत नाद करे वो 1 घंटा मूर्ति बनवे एक ठाम ओकरा एकटा इंटर कनेक्शन एकटा जे एक दोसर में भाईचारा जे बनल एकटा दोसर में हमारा यहाँ के पड़ोसी लगाई अपन घरे परिवार में एकटा रिलेशन और डेवलप करे जाते वही रिलेशन डेवलप के कारण रहे कि हमारा यहाँ के घर के सभ्यता संस्कृति हमारा यहाँ के बच्चा के जे परवरिश रहे वो चीज जैसे से एकटा डिसिप्लिन है तो जैसे से आगे ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठान के कुलपति नारद मुनि हारथमशाली अनुसंधान सृजना आज सम्मान करो उद्देश्य के साथ समाचक सेवा संबंधी कार्यशाला आयोजना किया गेल। जानकारी देते मूर्तिकला में निपुणता से जीविकोपार्जन के अवसर जुड़ सकत जानकारी दिलैन। ओ कार्यविधि से नहीं भको एने से मधेश में प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन कर सुझाव से दिलैन। नारद मुनि हरतांगछाली मध्य प्रदेश सभा के सदस्य राम सरोज यादव संस्कृति उत्थान के लिए मैथिल विकास कोष काज कर रहल में सराहना व्यक्त कयलनि। अहिना जनकपुर धाम उप महानगर पालिका के प्रमुख मनोज कुमार शाह समाज चकेवा लोप नहीं भक समाज चकेवा के पात्र सबके संबंध में परिचय आ भूमिका
पुनः स्थापित केनाइ आवश्यक रहल जानकारी करौने छलैथ। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड 2056 साल से एम्हर कक्षा 11 आ 12 में फेल रहल विद्यार्थी सबके लेल मौका परीक्षा देब व्यवस्था केलक अछि। बोर्ड एकटा सूचना जारी करैत 2056 साल एम्हर कक्षा 11 आ 12 में भर्ना भक फेल रहल विद्यार्थी सबके अंतिम मौका स्वरूप एक बेर परीक्षा देब व्यवस्था केने जानकारी करौलक अछि। कतबोटा विषय में फेल रहल विद्यार्थी के सेहो मौका परीक्षा में सहभागी होब व्यवस्था कयल गेल अछि। बोर्ड के अनुसार रजिस्ट्रेशन नंबर के शुरू के अंक 56 वा एहिसँ बेसी संगे 77 धरि के आ एहिसँ कम रहल विद्यार्थी सबके सहभागी होब व्यवस्था कयल गेल अछि। 2056 साल से 2076 साल भीतर भर्ना भक फेल रहल विद्यार्थी सबके मौका परीक्षा में सहभागी होब व्यवस्था कयल गेलै। बोर्ड प्रयोगात्मक दिस फेल रहल विद्यार्थी सबके सेहो सहभागी होब जानकारी करौने अछि। मौका परीक्षा में शामिल होब चाहने विद्यार्थी सब संबंधित विद्यालय से आगामी अगहन 27 गते भीतर आवेदन फार्म भर जानकारी कराओल गेल अछि। अहिना विद्यार्थी अध्ययन वा संचालन में रहल मुदा हाल खारिज भ चुकल संगे संचालन में नहीं रहल विद्यालय के विद्यार्थी सबके सोझे बोर्ड में आवेदन देब व्यवस्था कयल गेलै। बोर्ड के अनुसार कक्षा 11 आ 12 में फेल भक पढ़ाई छोड़ने विद्यार्थी के संख्या 14 लाख से अधिक रहल अछि। एहिसँ पहिने त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेहो 2058 साल आ सेमेस्टर दिस 69 साल से समय सीमा कटल विद्यार्थी सबके एक बेर मौका परीक्षा के अवसर देब निर्णय केने छल। पाबनि तिहार समापन भेल संगे राजनीतिक दल सब उपनिर्वाचन के तैयारी में जुटल अछि। आगामी अगहन 16 गते होब लागल उपनिर्वाचन में रिक्त रहल धनुषाधाम वार्ड नंबर 1 के वार्ड अध्यक्ष पद के लेल सबटा राजनीतिक दल तैयारी में जुटल अछि। एहि पद में उम्मीदवार छनौट के लेल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल, जनमत पार्टी लगायत अंतिम तैयारी में जुटल समय नेकपा माओवादी केन्द्र धनुषा उम्मीदवार छनौट केलक अछि। धनुषा के धनुषाधाम वार्ड नंबर 1 के वार्ड अध्यक्ष पद के लेल आकांक्षी उम्मीदवार के रूप में सुनील कापर के नाम माओवादी केंद्र धनुषाधाम नगर पालिका कमिटी सर्वसम्मत रूप में ऊपर कमिटी में सिफारिश केने अछि। धनुषाधाम नगर पालिका 1 के वार्ड अध्यक्ष पद के लेल धनुषाधाम नगर कमिटी अनुमोदन केने कहैत नेकपा माओवादी केंद्र धनुषा के नेता दीपक यादव उम्मीदवार छनौट कयल गेल में नाम पार्टी के मध्य प्रदेश कार्यालय आ केंद्रीय कार्यालय में समेत सिफारिश कयल गेल जानकारी करौने छलनि। हेठौडा उप महानगरपालिका 19 नेवार पानी स्थित सड़क से अवैध लागू औषध गांजा करीब 100 किलोग्राम सहित काभ्रे धुरीखेल नगरपालिका 12 शंखु ओखरकोट रहनिहार 29 वर्ष किरण बागले के बीतल राति प्रहरी नियंत्रण में लेने अछि। इलाका प्रहरी कार्यालय नेवार पानी से खटल प्रहरी मनहरी से हेठौडा दिस जा रहल प्रदेश 301-024 6361 नंबर के पिकअप वैन के चेक जांच कयल गेल क्रम में खाली क्रेटर सबके बीच में नुका छुपा कर राखल गेल 11टा पैकेट में रहल उक्त परिणाम के गांजा भेटल चालक बागले के समेत नियंत्रण में लेल गेल अछि। संगे एहि संबंध में प्रहरी आवश्यक अनुसंधान भ रहल जानकारी करौने। सिराहा कारागार में अनुगमन में सेहो अवैध वस्तु सब बरामद भेल अछि। कारागार में सिराहा के प्रमुख जिला अधिकारी के नेतृत्व में नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना लगायत अनुगमन केने अछि। प्रमुख जिला अधिकारी वासुदेव दाहाल के अनुसार जिला के सुरक्षा समिति के सबटा पदाधिकारी सम्मिलित अनुगमन टोली शनि दिन सर्च ऑपरेशन केने छल। एहि क्रम में खैनी, सिगरेट लगायत के अवैध वस्तु सब समेत भेटल सिराहा के प्रमुख जिला अधिकारी वासुदेव दाहाल जानकारी देलनि। कारागार में बरामद रहल अवैध वस्तु सब नियंत्रण में लेल गेल आ अनुसंधान आगा समेत बढ़ल हिनकर कहब छल। सिराहा कारागार भितरे कारागार के मूल नायके विजय महतो आ नायके इंद्रजीत यादव दारू पीब रहल तथा मोबाइल चलाइब रहल घटना सार्वजनिक भेल अछि। एहि कारागार में 5 गुना से अधिक बेसी दाम में लागू औषध सहित बाहर भेट वाला सबटा सामान उपलब्ध भेल तथ्य सेहो खुलासा भेल अछि।
अहिना पैसा तिर्क कारागार के कैदी सब बाहरी दुनिया समेत देख रहल, फोन के नामे कैदी सबसे महग असुली भ रहल, कारागार भित्रे दुकान खोलक कैदी सब ऊपर लूट भ रहल, चौकीदार आ प्रशासन मिलकर महीना के 20 लाख से अधिक रुपया उठाई रहल लगायत के विषय खुलासा भेल अछि। प्राध्यापक डाक्टर कृष्ण प्रसाद ओली चीन के लेल नेपाली राजदूत नियुक्त भेल छथि। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल संविधान के धारा 282(1) बमोजिम ओली के राजदूत नियुक्त केलनि। अहिना अमेरिका के लेल नेपाली राजदूत में लोकदर्शन रेग्मी नियुक्त भेल छथि। साउन 14 गते मंत्री परिषद से 17टा देश के लेल नेपाली राजदूत सिफारिश कयल गेल छल। संसदीय समिति अनुमोदन केने एग्रीमू में एलाक बाद राष्ट्रपति पौडेल ओली आ रेग्मी के राजदूत नियुक्त केने छन्। नेपाल विविध सेवा के प्राविधिक कर्मचारी के स्वतः बढ़वा का समायोजन कर सर्वोच्च अदालत के आदेश विरुद्ध कर्मचारी सब सिंहदरबार भित्रे विरोध प्रदर्शन केलक अछि। अदालत के आदेश से प्रशासन सेवा के समग्र पद समेत बढ़वा के अवसर छीन सकला से ई सब गोटे रवि दिन संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्रालय अगाडि विरोध प्रदर्शन केलक अछि। अहिना प्रतिस्पर्धा के आधार में सेवा क्षेत्र में प्रवेश केने आवृत्ति विकास के चरण में रहल कर्मचारी सबके न्यायोचित बढ़वा में अवरोध होब सक कहत ई सब गोटे मंत्रालय के ध्यान आकर्षण समेत करौने छन्। सरकार के सर्वोच्च के आदेश कार्यान्वयन नहीं कर फैसला ऊपर रिट आदेश के पुनरावलोकन में जाय समेत मांग कयल गेल, शाखा अधिकृत हरिप्रसाद पौडेल जानकारी देलनि। That what थियो सो युट्युबर सर्वोच्च अदालतको यही असोज 2 गतेको ऐसनाले चाहिँ के भनेको छ भने उहाँहरू मागदारी जायज छ भन्ने किसिमको विषयमा गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। यसलाई नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्री कार्यालय, लोकसेवा आयोग, प्राविधिक प्रसार मन्त्रालयले उक्त रिट निवेदन बदर भएको छ भनेर जवाब पनि पठाएको हो। तथापि त्यति हुँदाहुँदै पनि सर्वोच्चले मागदारी जायज छ भन्ने किसिमको घोषणा गरेको छौँ। घोषणा मात्रै नभएर निर्देशात्मक आदेश जारी गरेको भन्ने आएको छ र त्यसको पूर्णपात चाहिँ आइसकेको छैन। पूर्णपात नआए तापनि हामीले त्यसलाई चाहिँ आफ्नो यो प्रोत्साहन सेवाभित्रको डिपार्टमेन्ट नियामक सेवाभित्र केही विविधीकरण अथवा चाहिँ अविवेश व्यवहार सृजना हुने हो कि भन्ने मनसायले हामी सबै भेला भएका छौँ। स्वर्गीय मङ्गल सेवा प्रोत्साहन मन्त्रालयको अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारी एवं विषयमाथि जानकार रहनु भएको साथीहरूले आफ्नो तहबाट संघीय मङ्गल सेवा प्रोत्साहन मन्त्रालय मार्फत सरकारका निकायहरूमा आफ्नो कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, लोकसेवा आयोग लगायतमा हामीले चाहिँ त्यो विषयलाई चाहिँ यो फैसला पुनरावलोकनमा जान नै हाम्रो दबाब दिइरहेका छौँ। यो विषय पनि हामी जानकारी गराउन चाहन्छौँ। संघीय कर्मचारी सब निजामती सेवा ऐन आ नियमावली के मर्म अनुसार प्रतिस्पर्धात्मक आ न्यायोचित वृद्धि विकास सुनिश्चित कर आग्रह केने अछि। अपन मांग के विषय में थप दबाव देबाक लेल ई सब गोटे संघर्ष समिति गठन क के आंदोलन आगा बढ़ावत तैयारी समेत केने अछि। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड सरकार के क्रियाकलाप में राष्ट्रीय स्वाधीनता के प्रश्न संवेदनशील बनत गेल जानकारी देने छथि। रवि दिन मकवानपुर थाहा के बज्रबराही में प्रेस सेंटर नेपाल आयोजना केने पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम में प्रचंड सरकार अपन कुर्सी बचावल लेल राष्ट्रीय स्वाधीनता के सौदाबाजी उद्धित केने आरोप समेत लगौलेन। राज्य स्तरीय सहकार्य कार्यक्रम में एसपीपी कर अमेरिका के सैद्धांतिक सहमति देने बात बाहर आयल कहत प्रचंड ई गंभीर चिंता के विषय समेत रहल उल्लेख केलन। प्रचंड मंत्री होबाक लेल सांसद होबो पर बाध्यात्मक अवस्था हटाब लेल निर्वाचन प्रणाली के सुधार कर जिक्र सेहो केने छथि। ठुलो मुनाफा पनि कमायो र लोड सेडिङ अन्त्य गरेर एउटा ठुलो आतंकबाट नेपाली जनतालाई मुक्त पनि गरायो। त्यही प्राधिकरणमाथि र त्यसैको लिडरसिपमाथि हमला सुरु भयो। अनि ठुल्ठुला व्यवसायीहरू जसको बक्यौता तिराउनु थियो त्यसलाई नतिर्नेतिर सरकार अगाडि बढ्यो। त्यस्तै चाहिँ सदनको चाहिँ समीकरण, संवैधानिक परिषदको समीकरण बदल्ने मनसायले
राजनैतिक मनसायले उपसभामुखलाई हटाउने हस्ताक्षर अभियान नै चलाउने कोसिस गर्यो सरकारले। र पछिल्लो त धेरै कुराहरू छन्। बाढी पहिरोमा सरकारको उपस्थिति जस्तो निम्छरो देखा पर्यो, गैर जिम्मेवार भन्ने पनि देखा पर्यो। त्यो सबै कारणले र अझ पछिल्लो चरण प्रधानमन्त्री स्वयंले जसका माथि अदालतमा मुद्दा छ त्यस्ता व्यवसायीको दानका नाममा लिएको कुरालाई तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएकै छ। ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलसम्मले पनि यो भ्रष्टाचार नै हो, यो भिन्न रूपको भ्रष्टाचार हो भन्ने कुरा भनिसकेको स्थितिमा पनि त्यसलाई करेक्सन गर्नुको सट्टा अझ त्यसलाई पुष्टि गर्ने कोसिस गरेको छ। र यो सबै घटनाक्रमले सरकार राष्ट्र र जनताको पक्षमा काम गर्नेतिर भन्दा चाहिँ बिचौलिया र चाहिँ त्यसकालका शक्तिहरूको पक्षमा काम गर्न खोजेको देखिएको छ। मैले अब अन्तिममा भन्ने कुरा के छ भने अझ ठुलो चाहिँ खतरा आउने हो कि भन्ने चिन्ता मलाई भएको छ र हाम्रो पार्टीलाई भएको छ। एसपिपीलाई पनि अहिलेका प्रधानमन्त्रीजीले अघिल्लो पटक नै सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेको कुरा अमेरिकन मिडियाहरूमा आइ नै सकेको छ र अमेरिकन सरकारले त्यसलाई आधिकारिक रूपले भनि पनि सकेको छ। यो गम्भीर चिन्ताको विषय छ। त्यसकारण यो सरकार कहीँ नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको सौदाबाजी गर्ने, आफ्नो कुर्सी बचाउनको निम्ति राष्ट्रप्रति घात गर्नेतिर अगाडि बढ्ने त होइन। सैद्धान्तिक सहमति आफै पनि गम्भीर विषय हो, त्यसमा अब सम्झौतै गर्नेतिर जाने हो कि भन्ने स्थिति छ। अब हाम्रो पार्टी त अहिले सबभन्दा सहज स्थितिमा छ। साँच्चै भन्ने हो भने हामीलाई सरकार छोड्नुको कुनै चिन्ता छैन। सरकार जस्तो परिस्थितिमा जे कारणले वो सरकार छोड़ने बाद माओवादी सहज अवस्था में रहल आहे। जनता दिस जाए नीक अवसर प्राप्त करने जानकारी से हो देन। अपन नेतृत्व के सरकार के ने काम आ उपलब्धि सब जनता के जानकारी दैत पार्टी के मजबूत बनाव ध्यान केंद्रित रहल इनकर कहब छल। कोशी प्रदेश के निवर्तमान आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री लीला बल्लभ अधिकारी के प्रहरी नियंत्रण में लेने छ। मानव तस्करी के आरोप लागल अधिकारी के मोरंग प्रहरी रवि दिन भीतर हिनकर निवास नियंत्रण में लेने विराटनगर वडा नंबर 2 स्थित निवास मोरंग के प्रहरी उपरीक्षक नारायण चिमोरिया के नेतृत्व के प्रहरी टोली पूर्व मंत्री अधिकारी के नियंत्रण में लग एती एयरलाइंस के जहाज से राजधानी काठमांडू पठेनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय के प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक भीम दाहाल जानकारी दिलैन। हिनका नियंत्रण में लेव काठमांडू जिला अदालत पकड़ाव पूर्जी जारी केने अवैध आधार में पकड़ाव पूर्जी जारी फेर संगे पकड़ाव कक काठमांडू पठाल गेल प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दाहाल जानकारी देने सहित नियंत्रण में रहल बाद कोशी के पूर्व मंत्री लीला बल्लभ अधिकारी प्रहरी के अनुसंधान में अपने सहयोग करब जानकारी दिलैन। अनुसन्धानमा सहयोग पुर्याउनुपर्छ। म कानुनमाथि छैन, कानुनलाई सहयोग पुर्याउनु मेरो दायित्व र कर्तव्य हो। सत्य तथ्य अब तपाईँलाई अनुसन्धानबाट देखिन्छ। ल ओके। अधिकारी मानव तस्कर सब अपना के उपयोग कर जापान भ्रमण कराव खोजने आ अपने सूचक भक मानव तस्कर के गिरोह के नियंत्रण कराव सहयोग के ने कहत प्रदेश असंख्य सरकार से अनुमति नहीं लकर जापान भ्रमण केने आई घटना में मानव तस्करी केने आरोप लागल बाद अधिकारी मंत्री सब राजीनामा देने छलैन। मानव तस्कर केने आरोप लागल बाद हिनका नेकपा एमाले कोशी प्रदेश कमिटी संगठित सदस्य समेत निलंबन क चुकल अछि। हवाई भाड़ा महंग भेल कहत कांग्रेस के प्रतिनिधि सभा सदस्य राजेंद्र बजरागाई विरोध प्रदर्शन केने साथ हवाई भाड़ा महंग भेला से खाड़ी में रहल लाखों युवा सबके समस्या भेल कहत वज्रगाय रवि दिन काठमांडू के माइती घर में विरोध प्रदर्शन केलेन। नेपाल में रोजगार की संभावना नहीं भक विदेश जाए बाध्य रहल नेपाली सबके महंग भाड़ा थपेला से तत्काल हवाई भाड़ा वृद्धि के निर्णय फिर्ता होब परत वज्रगाय जिक्र केलेन। सघन मजदुर जस्तै तातो घाममा मलेसियामा त्यस्तै छ। उनीहरूको बुवा आमाको पीडा, उनीहरू घर आउने पीडा, जान नसक्ने पीडा,
त्यो सबै कुरालाई प्रतिनिधित्व गर्ने कुरा नै भयो। त्यो सिटिङ एमपी अहिले विधामा छ, जनताको काम गर्छ। त्यस कारणले गर्दा पार्लियामेन्टको बिजनेस छैन, सिटिङ एमपी जनतासँग छ, जनताको काम गर्न सडकमा। नेपाली पर्यटन क्षेत्र अस्त व्यस्त रहल अवस्था में हवाई भाड़ा वृद्धि से समेत पर्यटन क्षेत्र में असर हैत हिनकर कहब सल। बजरगाई हवाई भाड़ा वृद्धि फिर्ता कराब लेल पर्यटन मंत्री के समेत आग्रह केने उल्लेख केलैन। हवाई भाड़ा वृद्धि भेलाक बाद नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण हवाई भाड़ा नियंत्रण के लेल सरोकार वाला पक्ष संग 5 बुंदे सहमति समेत क चुकल अछि। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। सोन के दाम तोला के 500 रुपया से घटल अछि। नेपाल सोनचानी व्यवसायी महासंघ आइ दिन के लेल सोन के दाम तोला के 1,66,000 रुपया निर्धारण केने। ऐसा पहले शुक्र दिन 1,66,500 में सोन कारोबार भेल छल। ऐसा पहले कार्तिक 15 गते सोन के दाम अखन धरि के सबसे बेसी महंग 1,71,000 रुपया रहल छल। अहिना चांदी तोला के 20 रुपया से आइ घटल अछि। ऐसा पहले प्रति तोला 1,980 रुपया में कारोबार भेल चांदी आई 1,960 रुपया में कारोबार भऽ रहल अछि। बेस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लऽ कऽ उपस्थित हेबेटा करब। तखन देर के लेल हम सपना विदा मांगे छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार। नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सबगोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। समाचकी एवं मूर्तिकला निर्माण कार्यशाला के मुख्यमंत्री द्वारा उद्घाटन किया गेल। मुख्य प्रशंसा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सतीश कुमार सिंह नेपाल ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठान आ मैथिल विकास कोष द्वारा जनकपुर धाम में आयोजित समाचकी एवं मूर्तिकला निर्माण कार्यशाला के रेवदिन उद्घाटन केने छथि। मुख्यमंत्री सिंह मधेशक पावन तिहार सामाजिक संबंध के सिद्ध बनाव तथा नयाँ पुस्ता में आत्मानुशासन संगे समूहबद्ध भक काज कर संस्कार आ चेतना देव संगे असल जीवन शैली के अभ्यास के लिए प्रेरित केने जानकारी दिलैन। ओ समाचक एवं पावन सब भाई बहन बीच के स्नेह के प्रकट मात्र नहीं कक टोल छिमेक संगे मजबूत आ सार्थक संबंध संगे ऐसा सकारात्मक परिणाम खोज रीति रहल जिक्र करते पावन के क्रम में उत्थीन विषय वस्तु परिवेश आ पात्र सब आदर्श समाज निर्माण के परिकल्पना रहल प्रश्न केलथि। मुख्यमंत्री सिंह सब पावन तिहार के पाछा आध्यात्मिक वैज्ञानिक आ भौतिक चेतना संग जोड़ल गेल मूल्य मान्यता रहल प्रश्न करैत संस्कृति आ परंपरागत पावन तिहार के प्रवर्धन के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहल जानकारी देने छन्। संस्कृति छे एकरा हमरा के बहुत सारा मूल्य मान्यता के साथ जुटल छे। एकरा हम कोनो सरकार के द्वारा एकरा संचालन करा देबै। जब तक अपना भीतर से ओनरशिप नहीं है, जब तक एक मनवे पड़ते एक करे पड़ते ऐसे बहुत सारा चीज जुटल है। वो चीज़ जब तक अपना आप में नहीं फीलिंग है तो तब तक किसी से हम गोष्ठी सेमिनार ऐसी सब में राख सके हम नेक्स्ट जनरेशन तक जना सके कि ये एना है। लेकिन एक खेले के पहलुआ रहे गाँव घर में हम सब बच्चा में हमारा लगे 2-4 साल मात्र बच्चा के जरिए बच्चा में स्कूल जाए पहले वो याद से जो समय में रहे। आखिरी विगत में हम गाँव घर में पहलुआ ट्रेंड रहे कि कई लोग मरुआ के रोटी खाते हो मरुआ के रोटी खाते तो बहुत गरीब भाग द्वारा मरुआ के। लेकिन आई के डेट में वो मरुआ के रोटी के लगी पे करके होटल में जाए खाई ले अथवा मरुआ केना हेतै द्वारे ये चीज जैसे समाचार के बाद लगाई विभिन्न चाहे दशई तिहार हो छठ हो हमेशा हमारा यहाँ के जीवन शैली से जुटल है। समाज के बाद मानिए वो महिला दीदी बहन जतेक है घर के समाज के उस सब एक ठाम बैठ के 1 घंटा गीत नाद करे
कोई 1 घंटा मूर्ति बनबैत एक ठाम ओकरा एकटा इंटरकनेक्शन एकटा जे एक दोसर में भाईचारा जे बनल एकटा दोसर में हमर अहाँ के पड़ोसी लगाइत अपन घरे परिवार में एकटा रिलेशन और डेवलप करैत जाते ओई रिलेशन डेवलप के कारण रहे जे कि हमर अहाँ के घर के सभ्यता संस्कृति हमर अहाँ के बच्चा के जे परवरिश रहे उ चीज जैसे से एकटा डिसिप्लिन है तो जैसे से आगाड़ी बढ़ा। ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठान के कुलपति नारद मुनि हारथमशाली अनुसंधान सृजना आज सम्मान करो उद्देश्य के साथ समाज सेवा संबंधी कार्यशाला आयोजना कैल गेल जानकारी दैत मूर्तिकला में निपुणता से जीविकोपार्जन के अवसर जुड़ सकत जानकारी दिलैन। ओ कार्य विधि से नहीं भको एने से मधेश में प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन कर सुझाव सेहो दिलैन। नारद मुनि हरताङछाली मध्य प्रदेश सभा के सदस्य राम सरोज यादव संस्कृति उत्थान के लिए मिथिल विकास कोष काज कर रहल में सराहना व्यक्त कयलनि। अहिना जनकपुर धाम उप महानगर पालिका के प्रमुख मनोज कुमार शाह सामा चकेवा लोप नहीं भक सामा चकेवा के पात्र सबके संबंध में परिचय आ भूमिका पुनः स्थापित केनाइ आवश्यक रहल जानकारी करौने छलैथ। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड 2056 साल से एम्हर कक्षा 11 आ 12 में फेल रहल विद्यार्थी सबके लेल मौका परीक्षा देब व्यवस्था केलक अछि। बोर्ड एकटा सूचना जारी करैत 2056 साल एम्हर कक्षा 11 आ 12 में भर्ना भक फेल रहल विद्यार्थी सबके अंतिम मौका स्वरूप एक बेर परीक्षा देब व्यवस्था केने जानकारी करौलक अछि। कतबोटा विषय में फेल रहल विद्यार्थी के सेहो मौका परीक्षा में सहभागी होब व्यवस्था कैल गेल अछि। बोर्ड के अनुसार रजिस्ट्रेशन नंबर के शुरू के अंक 56 वा एहिसँ बेसी संगे 77 धरि के आ एहिसँ कम रहल विद्यार्थी सबके सहभागी होब व्यवस्था कैल गेल अछि। 2056 साल से 2076 साल भीतर भर्ना भक फेल रहल विद्यार्थी सबके मौका परीक्षा में सहभागी होब व्यवस्था कैल गेल। बोर्ड प्रयोगात्मक दिस फेल रहल विद्यार्थी सबके सेहो सहभागी होब जानकारी करौने अछि। मौका परीक्षा में शामिल होब चाहने विद्यार्थी सब संबंधित विद्यालय से आगामी अगहन 27 गते भीतर आवेदन फार्म भर जानकारी कराओल गेल अछि। अहिना विद्यार्थी अध्ययन वा संचालन में रहल मुदा हाल खारिज भ चुकल संगे संचालन में नहीं रहल विद्यालय के विद्यार्थी सबके सोझे बोर्ड में आवेदन देव व्यवस्था कैल गेल। बोर्ड के अनुसार कक्षा 11 आ 12 में फेल भक पढ़ाई छोड़ने विद्यार्थी के संख्या 14 लाख से अधिक रहल अछि। ऐसा पहले त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेहो 2058 साल आ सेमेस्टर दिस 69 साल से समय सीमा कटल विद्यार्थी सबके एक बेर मौका परीक्षा के अवसर देब निर्णय केने छल। पाबनि तिहार समापन भेल संगे राजनीतिक दल सब उपनिर्वाचन के तैयारी में जुटल अछि। आगामी अगहन 16 गते होब लागल उपनिर्वाचन में रिक्त रहल धनुषाधाम वार्ड नंबर 1 के वार्ड अध्यक्ष पद के लेल सबटा राजनीतिक दल तैयारी में जुटल अछि। एहि पद में उम्मीदवार छनौट के लेल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल, जनमत पार्टी लगायत अंतिम तैयारी में जुटल समय नेकपा माओवादी केन्द्र धनुषा उम्मीदवार छनौट केलक अछि। धनुषा के धनुषाधाम वार्ड नंबर 1 के वार्ड अध्यक्ष पद के लेल आकांक्षी उम्मीदवार के रूप में सुनील कापर के नाम माओवादी केंद्र धनुषाधाम नगर पालिका कमिटी सर्वसम्मत रूप में ऊपर कमिटी में सिफारिश केने अछि। धनुषाधाम नगर पालिका 1 के वार्ड अध्यक्ष पद के लेल धनुषाधाम नगर कमिटी अनुमोदन केने कहत नेकपा माओवादी केंद्र धनुषा के नेता दीपक यादव उम्मीदवार छनौट कैल गेल में नाम पार्टी के मध्य प्रदेश कार्यालय आ केंद्रीय कार्यालय में समेत सिफारिश कैल गेल जानकारी करौने छलनि। हेठौडा उप महानगर पालिका 19 नेवार पानी स्थित सड़क से अवैध लागू औषध गांजा करीब 100 किलोग्राम सहित काभ्रे धुरीखेल नगर पालिका 12 शंखु ओखरकोट रहनिहार 29 वर्ष किरण बागले के बीतल रात प्रहरी नियंत्रण में लेने अछि। इलाका प्रहरी कार्यालय नेवार पानी से खटल प्रहरी मनहरी से हेठौडा दिस जा रहल प्रदेश 301-024 6361 नंबर के पिकअप वैन के चेक जांच कैल गेल क्रम में खाली
क्रेटर सबके बीच में नुका छुपा कर राखल गेल 11टा पैकेट में रहल उक्त परिणाम के गांजा भेटल चालक वागले के समेत नियंत्रण में लेल गेल अछि। संगे एहि संबंध में प्रहरी आवश्यक अनुसंधान भ रहल जानकारी करौनी। सिरहा कारागार में अनुगमन में सेहो अवैध वस्तु सब बरामद भेल अछि। कारागार में सिरहा के प्रमुख जिला अधिकारी के नेतृत्व में नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना लगायत अनुगमन केने अछि। प्रमुख जिला अधिकारी वासुदेव दाहाल के अनुसार जिला के सुरक्षा समिति के सबटा पदाधिकारी सम्मिलित अनुगमन टोली शनि दिन सर्च ऑपरेशन केने छल। एहि क्रम में खैनी, सिगरेट लगायत के अवैध वस्तु सब समेत भेटल सिरहा के प्रमुख जिला अधिकारी वासुदेव दाहाल जानकारी देलनि। कारागार में बरामद रहल अवैध वस्तु सब नियंत्रण में लेल गेल आ अनुसंधान आगा समेत बढ़ल हिनकर कहब छल। सिरहा कारागार भितरे कारागार के मूल नायके विजय महतो आ नायके इंद्रजीत यादव दारू पीब रहल तथा मोबाइल चलाइब रहल घटना सार्वजनिक भेल अछि। एहि कारागार में 5 गुना से अधिक बेसी दाम में लागू औषध सहित बाहर भेट वाला सबटा सामान उपलब्ध भेल तथ्य सेहो खुलासा भेल अछि। अहिना पैसा तिर कारागार के कैदी सब बाहरी दुनिया समेत देख रहल फोन के नामे कैदी सबसे महग असुली भ रहल। कारागार भितरे दुकान खोल कर कैदी सब ऊपर लूट भ रहल। चौकीदार आ प्रशासन मिलकर महीना के 20 लाख से अधिक रुपया उठाइब रहल लगायत के विषय खुलासा भेल अछि। प्राध्यापक डॉक्टर कृष्ण प्रसाद ओली चीन के लेल नेपाली राजदूत नियुक्त भेल छथि। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल संविधान के धारा 282(1) बमोजिम ओली के राजदूत नियुक्ति केलनि। अहिना अमेरिका के लेल नेपाली राजदूत में लोकदर्शन रेग्मी नियुक्त भेल छथि। साउन 14 गते मंत्री परिषद से 17टा देश के लेल नेपाली राजदूत सिफारिश कयल गेल छल। सांसदीय समिति अनुमोदन केने एग्रीमू में एलाक बाद राष्ट्रपति पौडेल ओली आ रेग्मी के राजदूत नियुक्त केने छनि। नेपाल विविध सेवा के प्राविधिक कर्मचारी के स्वतः बढ़वा का समायोजन कर सर्वोच्च अदालत के आदेश विरुद्ध कर्मचारी सब सिंहदरबार भितरे विरोध प्रदर्शन केलक अछि। अदालत के आदेश से प्रशासन सेवा के समग्र पद समेत बढ़वा के अवसर छीन सकला से ई सब गोटे रवि दिन संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्रालय अगाडि विरोध प्रदर्शन केलक अछि। अहिना प्रतिस्पर्धा के आधार में सेवा क्षेत्र में प्रवेश केने आवृत्ति विकास के चरण में रहल कर्मचारी सबके न्यायोचित बढ़वा में अवरोध होब सक कहत ई सब गोटे मंत्रालय के ध्यान आकर्षण समेत करौने छन्। सरकार के सर्वोच्च के आदेश कार्यान्वयन नहीं कर फैसला ऊपर रिट आदेश के पुनरावलोकन में जाय समेत मांग कयल गेल शाखा अधिकृत हरिप्रसाद पौडेल जानकारी देलनि। दायर गर्नुभएको थियो सो रिटमा सर्वोच्च अदालतको यही असोज 2 गतेको ऐसनाले चाहिँ के भनेको छ भने उहाँहरूको मागदारी जायज छ भन्ने किसिमले विचार गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। यसलाई नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्री कार्यालय, लोकसेवा आयोग, प्राविधिक प्रसार मन्त्रालयले उक्त रिट निवेदन बदर भएको छ भनेर जवाब पनि पठाएको हो। तथापि त्यति हुँदाहुँदै पनि सर्वोच्चले मागदारी जायज छ भन्ने किसिमले विचार गरेको छौँ। वैसम्म मात्रै नभएर निर्देशात्मक आदेश जारी गरेको भन्ने आएको छ र त्यसको पूर्णपात चाहिँ आइसकेको छैन। पूर्णपात नआए तापनि हामीले त्यसलाई चाहिँ आफ्नो यो प्रोत्साहन सेवाभित्रको नेपालको नियामक सेवाभित्र केही विविधीकरणहरू चाहिँ अविवेश व्यवहार सृजना हुने हो कि भन्ने मनसायले हामी सबै भेला भएका छौँ। स्वर्गीय मङ्गल सेवा प्रोत्साहन मन्त्रालयको अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारी एवं विषयमाथि जानकार रहनु भएको साथीहरूले आफ्नो तहबाट संघीय मङ्गल सेवा प्रोत्साहन मन्त्रालय मार्फत सरकारका निकायहरूमा अर्थमन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, लोकसेवा आयोग लगायतमा हामीले चाहिँ त्यो विषयलाई चाहिँ यो फैसला अब पुनरावलोकनमा जान नै हाम्रो दबाब दिइरहेका छौँ। यो विषय पनि हामी जानकारी गराउन चाहन्छौँ। संघीय कर्मचारी सब निजामती सेवा ऐन आ नियमावली के मर्म अनुसार प्रतिस्पर्धात्मक आ न्यायोचित वृद्धि विकास सुनिश्चित कर आग्रह केने अछि। अपन मांग के विषय में थप दबाव देबाक लेल ई सब गोटे संघर्ष समिति गठन क के आंदोलन आगा बढ़ावत तैयारी समेत केने अछि। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड सरकार के क्रियाकलाप में राष्ट्रीय स्वाधीनता के प्रश्न
संवेदनशील बनत गेल जानकारी देने छथि। रवि दिन मकवानपुर थाहा के बज्रबराही में प्रेस सेंटर नेपाल आयोजना केने पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम में प्रचंड सरकार अपन कुर्सी बचावन लेल राष्ट्रीय स्वाधीनता के सौदाबाजी उद्धित केने आरोप समेत लगौलेन। राज्य स्तरीय सहकार्य कार्यक्रम में एसपीपी कर अमेरिका के सैद्धांतिक सहमति देने बात बाहर आयल कहते प्रचंड ई गंभीर चिंता के विषय समेत रहल उल्लेख केलनि। प्रचंड मंत्री होबाक लेल सांसद होबो पर बाध्यात्मक अवस्था हटाव लेल निर्वाचन प्रणाली के सुधार कर जिक्र सेहो केने छथि। ठुलो मुनाफा पनि कमायो र लोड सेडिङ अन्त्य गरेर एउटा ठुलो आतङ्कबाट नेपाली जनतालाई मुक्त पनि गरायो। त्यही प्राधिकरणमाथि र त्यसैको लिडरसिपमाथि हमला सुरु भयो। अनि ठुल्ठुला व्यवसायीहरू जसको बक्यौता तिराउनु थियो त्यसलाई नतिर्नेतिर सरकार अगाडि बढ्यो। त्यस्तै चाहिँ सदनको चाहिँ समीकरण संवैधानिक परिषदको समीकरण बदल्ने मनसायले राजनैतिक मनसायले उपसभामुखलाई हटाउने हस्ताक्षर अभियान नै चलाउने कोसिस गर्यो सरकारले। र पछिल्लो त धेरै कुराहरू छन्। बाढी पहिरोमा सरकारको उपस्थिति जस्तो निम्छरो देखा पर्यो, गैर जिम्मेवार भन्ने पनि देखा पर्यो। त्यो सबै कारणले र अझ पछिल्लो चरण प्रधानमन्त्री स्वयंले जसका माथि अदालतमा मुद्दा छ त्यस्ता व्यवसायीको दानका नाममा लिएको कुरालाई तपाईहरुले बुझिसक्नु भएकै छ। ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलसम्मले पनि यो भ्रष्टाचार नै हो, यो भिन्न रूपको भ्रष्टाचार हो भन्ने कुरा भनिसकेको स्थितिमा पनि त्यसलाई करेक्सन गर्नुको सट्टा अझ त्यसलाई पुष्टि गर्ने कोसिस गरेको छ। र यो सबै घटनाक्रमले सरकार राष्ट्र र जनताको पक्षमा काम गर्नेतिर भन्दा चाहिँ बिचौलिया र चाहिँ त्यसकालका शक्तिहरूको पक्षमा काम गर्न खोजेको देखिएको छ। मैले अब अन्तिममा भन्ने कुरा के छ भने अझ ठुलो चाहिँ खतरा आउने हो कि भन्ने चिन्ता मलाई भएको छ र हाम्रो पार्टीलाई भएको छ। एसपीपीलाई पनि अहिलेका प्रधानमन्त्रीजीले अघिल्लो पटक नै सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेको कुरा अमेरिकन मिडियाहरूमा आइ नै सकेको छ र अमेरिकन सरकारले त्यसलाई आधिकारिक रूपले भनि पनि सकेको छ। यो गम्भीर चिन्ताको विषय छ। त्यसकारण यो सरकार कहीँ नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको सौदाबाजी गर्ने, आफ्नो कुर्सी बचाउनको निम्ति राष्ट्रप्रति घात गर्नेतिर अगाडि बढ्ने त होइन। अब सैद्धान्तिक सहमति आफै पनि गम्भीर विषय हो, त्यसमा अब सम्झौतै गर्नेतिर जाने हो कि भन्ने स्थिति छ। अब हाम्रो पार्टी त अहिले सबभन्दा सहज स्थितिमा छ। साँच्चै भन्ने हो भने हामीलाई सरकार छोड्नुको कुनै चिन्ता छैन। सरकार जस्तो परिस्थितिमा जे कारणले वो सरकार छोड़ने बाद माओवादी सहज अवस्था में रहल आहे, जनता दिस जाए नीक अवसर प्राप्त करने जानकारी से हो देलन। अपन नेतृत्व के सरकार के ने काम आ उपलब्धि सब जनता के जानकारी दैत पार्टी के मजबूत बनाव ध्यान केंद्रित रहल इनकर कहब छल। कोशी प्रदेश के निवर्तमान आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री लीला बल्लभ अधिकारी के प्रहरी नियंत्रण में लेने छ। मानव तस्करी के आरोप लागल अधिकारी के मोरंग प्रहरी रवि दिन भिंसर हिनकर निवास नियंत्रण में लेने विराटनगर वार्ड नंबर 2 स्थित निवास मोरंग के प्रहरी उपरीक्षक नारायण चिमोरिया के नेतृत्व के प्रहरी टोली पूर्व मंत्री अधिकारी के नियंत्रण में लग एती एयरलाइंस के जहाज से राजधानी काठमांडू पठेनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय के प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक भीम दाहाल जानकारी दिलैन। हिनका नियंत्रण में लेव काठमांडू जिला अदालत पकड़ाव पूर्जी जारी केने अवैध आधार में पकड़ाव पूर्जी जारी फेर संगे पकड़ाव कक काठमांडू पठाल गेल प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दाहाल जानकारी देने साथ नियंत्रण में रहल बाद कोशी के पूर्व मंत्री लीला बल्लभ अधिकारी प्रहरी के अनुसंधान में अपने सहयोग करब जानकारी दिलैन। अनुसन्धानमा सहयोग पुर्याउनुपर्छ। म कानुनमाथि छैन, कानुनलाई सहयोग पुर्याउनु मेरो दायित्व र कर्तव्य हो। सत्य तथ्य अब तपाईँलाई अनुसन्धानबाट देखिन्छ। ल ओके खाते
अधिकारी मानव तस्कर सब अपना के उपयोग कऽ जापान भ्रमण कराबऽ खोजने आ अपने सूचक भऽ कऽ मानव तस्कर के गिरोह के नियंत्रण कराबऽ सहयोग केने कहैत प्रदेश असंख्य सरकार से अनुमति नहीं लऽ कऽ जापान भ्रमण केने आ ई घटना में मानव तस्करी केने आरोप लागल बाद अधिकारी मंत्री सब राजीनामा देने छलनि। मानव तस्कर केने आरोप लागल बाद हिनका नेकपा एमाले कोशी प्रदेश कमिटी संगठित सदस्य समेत निलंबन कऽ चुकल अछि। हवाई भाड़ा महंग भेल कहैत कांग्रेस के प्रतिनिधि सभा सदस्य राजेंद्र वज्रगाई विरोध प्रदर्शन केने छथि। हवाई भाड़ा महंग भेला से खाड़ी में रहल लाखों युवा सबके समस्या भेल कहैत वज्रगाई रवि दिन काठमांडू के माइती घर में विरोध प्रदर्शन केलनि। नेपाल में रोजगार की संभावना नहीं भऽ विदेश जाय बाध्य रहल नेपाली सबके महंग भाड़ा थपेला से तत्काल हवाई भाड़ा वृद्धि के निर्णय फिर्ता होबऽ परत वज्रगाई जिक्र केलनि। सघन मजदुर जस्तै तातो घाममा मलेसियामा त्यस्तै छ। उनीहरूको बुवा आमाको पीडा, उनीहरू घर आउने पीडा, जान नसक्ने पीडा, त्यो सबै कुरालाई प्रतिनिधित्व गर्ने कुरा नै भयो। जो सिटिङ एमपी अहिले विधामा छ, जनताको काम गर्छ। त्यस कारणले गर्दा पार्लियामेन्टको बिजनेस छैन, सिटिङ एमपी जनतासँग छ, जनताको काम गर्न सडकमा। नेपाली पर्यटन क्षेत्र अस्त व्यस्त रहल अवस्था में हवाई भाड़ा वृद्धि से समेत पर्यटन क्षेत्र में असर हैत हिनकर कहब छल। वज्रगाई हवाई भाड़ा वृद्धि फिर्ता कराबऽ लेल पर्यटन मंत्री के समेत आग्रह केने उल्लेख केलनि। हवाई भाड़ा वृद्धि भेलाक बाद नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण हवाई भाड़ा नियंत्रण के लेल सरोकार वाला पक्ष संग 5 बुंदे सहमति समेत कऽ चुकल अछि। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। सोन के दाम तोला के 500 रुपया से घटल अछि। नेपाल सोनचानी व्यवसायी महासंघ आइ दिन के लेल सोन के दाम तोला के 1,66,000 रुपया निर्धारण केने। ऐसा पहिने शुक्र दिन 1,66,500 में सोन कारोबार भेल छल। तऽ ऐसा पहिने कार्तिक 15 गते सोन के दाम अखन धरि के सबसे बेसी महंग 1,71,000 रुपया रहल छल। अहिना चांदी तोला के 20 रुपया से आइ घटल अछि। ऐसा पहिने प्रति तोला 1,980 रुपया में कारोबार भेल चांदी आइ 1,960 रुपया में कारोबार भऽ रहल अछि। बेस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लऽ कऽ उपस्थित हेबेटा करब। तखन देर के लेल हम सपना विदा मांगै छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार। नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सबगोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। समाचके एवं मूर्तिकला निर्माण कार्यशाला के मुख्यमंत्री द्वारा उद्घाटन किया गेल। मुख्य प्रशंसा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सतीश कुमार सिंह नेपाल ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठान आ मैथिल विकास कोष द्वारा जनकपुर धाम में आयोजित समाचके एवं मूर्तिकला निर्माण कार्यशाला के रवि दिन उद्घाटन केने छथि। मुख्यमंत्री सिंह मधेशक पावन तिहार सामाजिक संबंध के सिद्ध बनाव तथा नयाँ पुस्ता में आत्मानुशासन संगे समूहबद्ध भऽ काज कर संस्कार आ चेतना देव संगे असल जीवन शैली के अभ्यास के लिए प्रेरित केने जानकारी दिलनि। वो समाचक एवं पावन सब भाई बहन बीच के स्नेह के प्रकट मात्र नहीं कऽ टोल छिमेक संगे मजबूत आ सार्थक संबंध संगे ऐसा सकारात्मक परिणाम खोजल रीति रहल जिक्र करते पावन के क्रम में उत्थीन विषय वस्तु परिवेश आ पात्र सब आदर्श समाज निर्माण के परिकल्पना रहल प्रश्न केलथि। मुख्यमंत्री सिंह सब पावन तिहार के पाछा आध्यात्मिक वैज्ञानिक आ भौतिक चेतना संग जोड़ल गेल मूल्य मान्यता रहल प्रश्न करैत संस्कृति आ परंपरागत पावन तिहार के प्रवर्धन के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहल जानकारी देने छनि। संस्कृति छै एकरा हमरा के बहुत सारा मूल्य मान्यता के साथ जुटल छै। एकरा हम कोनो सरकार के द्वारा एकरा संचालन करा देबै। जब तक अपना भीतर से
ओनरशिप नहीं हेतै जब तक एकरा मनबै पड़तै एकरा करे पड़तै आ इससे बहुत सारा चीज जुटल छै वो चीज जब तक अपना हाथ में नहीं फीलिंग हेतै तब तक जे से हम अहाँ ई गोष्ठी सेमिनार ऐसी सब में राखि सकै छी एकरा हम अहाँ नेक्स्ट जेनरेशन तक ओकरा जाना सकै छी कि ये एना होइ छै कहि लेकिन एकरा खेले के जे पहिलुआ रहे गाम घर में हमहूँ सब बच्चा में हमरा लागे छै 2-4 साल मात्रे बच्चा के जरिया बच्चा में स्कूल जाए से पहले वो याद से जो समय में रहे अखनी विगत में हम अहाँ गाम घर में पहिलुआ ट्रेंड रहे कि कई लोग मरुआ के रोटी खाई छै ओहो मरुआ के रोटी खाई छै तो बहुत गरीब भए गेलै ई भए गेलै ताहि दुआरे मरुआ के लेकिन आई के डेट में वो मरुआ के रोटी के लागी पे के होटल में जाए खाई ले अथवा मरुआ केना हेतै ताहि दुआरे ई चीज जैसे सामा चकेवा लगाइत विभिन्न चाहे दशई तिहार हो छठ हो हमेशा हमारा अहाँ के जीवन शैली से जुटल है। सामा चकेवा मान लिया वो महिला दीदी बहन जतेक है घर के समाज के उस सब एक ठाम बैठ के 1 घंटा वो गीत नाद करे वो 1 घंटा मूर्ति बनवे एक ठाम ओकरा एकटा इंटर कनेक्शन एकटा जे एक दोसर में भाईचारा जे बनल एकटा दोसर में हमारा अहाँ के पड़ोसी लगाई अपन घरे परिवार में एकटा रिलेशन और डेवलप करे जाते वही रिलेशन डेवलप के कारण रहे कि हमारा अहाँ के घर के सभ्यता संस्कृति हमारा अहाँ के बच्चा के जे परवरिश रहे वो चीज जैसे से एकटा डिसिप्लिन है तो जैसे से आगे ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान के कुलपति नारद मुनि हारथमशाली अनुसंधान सृजना आज सम्मान करो उद्देश्य के साथ सामा चकेवा संबंधी कार्यशाला आयोजना कयल गेल जानकारी दैत मूर्तिकला में निपुणता से जीविकोपार्जन के अवसर जुड़ सकत जानकारी दिलैन ओ कार्यविधि से नहीं भको एने से मधेश में प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन कर सुझाव से हो दिलैन। नारद मुनि हरतांगछाली मध्य प्रदेश सभा के सदस्य राम सरोज यादव संस्कृति उत्थान के लिए मिथिल विकास कोष काज कर रहल में सराहना व्यक्त कयलनि। अहिना जनकपुर धाम उप महानगर पालिका के प्रमुख मनोज कुमार शाह सामा चकेवा लोप नहीं भक सामा चकेवा के पात्र सबके संबंध में परिचय आ भूमिका पुनः स्थापित केनाई आवश्यक रहल जानकारी करौने छलथि। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड 2056 साल से एम्हर कक्षा 11 आ 12 में फेल रहल विद्यार्थी सबके लेल मौका परीक्षा देब व्यवस्था केलक अछि। बोर्ड एकटा सूचना जारी करैत 2056 साल एम्हर कक्षा 11 आ 12 में भर्ना भक फेल रहल विद्यार्थी सबके अंतिम मौका स्वरूप एक बेर परीक्षा देब व्यवस्था केने जानकारी करौलक अछि। कतबोटा विषय में फेल रहल विद्यार्थी के सेहो मौका परीक्षा में सहभागी होब व्यवस्था कयल गेल अछि। बोर्ड के अनुसार रजिस्ट्रेशन नंबर के शुरू के अंक 56 वा एहिसँ बेसी संगे 77 धरि के आ एहिसँ कम रहल विद्यार्थी सबके सहभागी होब व्यवस्था कयल गेल अछि। 2056 साल से 2076 साल भीतर भर्ना भक फेल रहल विद्यार्थी सबके मौका परीक्षा में सहभागी होब व्यवस्था कयल गेल। बोर्ड प्रयोगात्मक दिस फेल रहल विद्यार्थी सबके सेहो सहभागी होब जानकारी करौने अछि। मौका परीक्षा में शामिल होब चाहने विद्यार्थी सब संबंधित विद्यालय से आगामी अगहन 27 गते भीतर आवेदन फार्म भर जानकारी कराओल गेल अछि। अहिना विद्यार्थी अध्ययन वा संचालन में रहल मुदा हाल खारिज भ चुकल संगे संचालन में नहीं रहल विद्यालय के विद्यार्थी सबके सोझे बोर्ड में आवेदन देव व्यवस्था कयल गेल। बोर्ड के अनुसार कक्षा 11 आ 12 में फेल भक पढ़ाई छोड़ने विद्यार्थी के संख्या 14 लाख से अधिक रहल अछि। ऐसा पहिने त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेहो 2058 साल आ सेमेस्टर दिस 69 साल से समय सीमा कटल विद्यार्थी सबके एक बेर मौका परीक्षा के अवसर देव निर्णय केने छल। पावन तिहार समापन भेल संगे राजनीतिक दल सब उपनिर्वाचन के तैयारी में जुटल अछि। आगामी अगहन 16 गते होब लागल उपनिर्वाचन में रिक्त रहल धनुषा धाम वार्ड नंबर 1 के वार्ड अध्यक्ष पद के लेल सबटा राजनीतिक दल तैयारी में जुटल अछि। एहि पद में उम्मीदवार छनौट के लेल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल, जनमत पार्टी लगायत अंतिम तैयारी में जुटल समय नेकपा माओवादी केन्द्र धनुषा उम्मीदवार छनौट केलक अछि।
धनुषा के धनुषाधाम वार्ड नंबर 1 के वार्ड अध्यक्ष पद के लिए आकांक्षी उम्मीदवार के रूप में सुनील कापर के नाम माओवादी केंद्र धनुषा धाम नगर पालिका कमिटी सर्वसम्मत रूप में ऊपर कमिटी में सिफारिश केने अछि। धनुषाधाम नगर पालिका 1 के वार्ड अध्यक्ष पद के लिए धनुषाधाम नगर कमिटी अनुमोदन केने कहत नेकपा माओवादी केंद्र धनुषा के नेता दीपक यादव उम्मीदवार छनौट कयल गेल में नाम पार्टी के मध्य प्रदेश कार्यालय आ केंद्रीय कार्यालय में समेत सिफारिश कयल गेल जानकारी करौने छलनि। हेठौडा उप महानगर पालिका 19 नेवार पानी स्थित सड़क से अवैध लागू औषध गांजा करीब 100 किलोग्राम सहित काभ्रे धुरीखेल नगर पालिका 12 शंखु ओखरकोट रहनिहार 29 वर्ष किरण बागले के बीतल रात प्रहरी नियंत्रण में लेने अछि। इलाका प्रहरी कार्यालय नेवार पानी से खटल प्रहरी मनहरी से हेठौडा दिस जा रहल प्रदेश 301-024 6361 नंबर के पिकअप वैन के चेक जांच कयल गेल क्रम में खाली क्रेटर सब के बीच में नुका छुपा कर राखल गेल 11टा पैकेट में रहल उक्त परिणाम के गांजा भेटल चालक बागले के समेत नियंत्रण में लेल गेल अछि। संगे एहि संबंध में प्रहरी आवश्यक अनुसंधान भ रहल जानकारी करौने। सिराहा कारागार में अनुगमन में सेहो अवैध वस्तु सब बरामद भेल अछि। कारागार में सिराहा के प्रमुख जिला अधिकारी के नेतृत्व में नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी नेपाली सेना लगायत अनुगमन केने अछि। प्रमुख जिला अधिकारी वासुदेव दाहाल के अनुसार जिला के सुरक्षा समिति के सबटा पदाधिकारी सम्मिलित अनुगमन टोली शनि दिन सर्च ऑपरेशन केने छल। एहि क्रम में खैनी सिगरेट लगायत के अवैध वस्तु सब समेत भेटल सिराहा के प्रमुख जिला अधिकारी वासुदेव दाहाल जानकारी देलनि। कारागार में बरामद रहल अवैध वस्तु सब नियंत्रण में लेल गेल आ अनुसंधान आगा समेत बढ़ल हिनकर कहब छल। सिराहा कारागार भितरे कारागार के मूल नायके विजय महतो आ नायके इंद्रजीत यादव दारू पीब रहल तथा मोबाइल चलाइब रहल घटना सार्वजनिक भेल अछि। एहि कारागार में 5 गुना से अधिक बेसी दाम में लागू औषध सहित बाहर भेट वाला सबटा सामान उपलब्ध भेल तथ्य सेहो खुलासा भेल अछि। अहिना पैसा तिर कऽ कारागार के कैदी सब बाहरी दुनिया समेत देख रहल फोन के नामे कैदी सबसँ महग असुली भ रहल। कारागार भितरे दुकान खोल कर कैदी सब ऊपर लूट भ रहल। चौकीदार आ प्रशासन मिलकर महीना के 20 लाख से अधिक रुपया उठाई रहल लगायत के विषय खुलासा भेल अछि। प्राध्यापक डॉक्टर कृष्ण प्रसाद ओली चीन के लेल नेपाली राजदूत नियुक्त भेल छथि। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल संविधान के धारा 282(1) बमोजिम ओली के राजदूत नियुक्ति केलनि। अहिना अमेरिका के लेल नेपाली राजदूत में लोकदर्शन रेग्मी नियुक्त भेल छथि। साउन 14 गते मंत्री परिषद से 17टा देश के लेल नेपाली राजदूत सिफारिश कयल गेल छल। संसदीय समिति अनुमोदन केने एग्रीमू में एलाक बाद राष्ट्रपति पौडेल ओली आ रेग्मी के राजदूत नियुक्त केने छनि। नेपाल विविध सेवा के प्राविधिक कर्मचारी के स्वतः बढ़वा का समायोजन कर सर्वोच्च अदालत के आदेश विरुद्ध कर्मचारी सब सिंहदरबार भितरे विरोध प्रदर्शन केलक अछि। अदालत के आदेश से प्रशासन सेवा के समग्र पद समेत बढ़वा के अवसर छीन सकला से ई सब गोटे रवि दिन संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्रालय अगाडि विरोध प्रदर्शन केलक अछि। अहिना प्रतिस्पर्धा के आधार में सेवा क्षेत्र में प्रवेश केने आवृत्ति विकास के चरण में रहल कर्मचारी सबके न्यायोचित बढ़वा में अवरोध होब सक कहत ई सब गोटे मंत्रालय के ध्यान आकर्षण समेत करौने छनि। सरकार के सर्वोच्च के आदेश कार्यान्वयन नहीं कर फैसला ऊपर रीट आदेश के पुनरावलोकन में जाय समेत मांग कयल गेल शाखा अधिकृत हरिप्रसाद पौडेल जानकारी देलनि। दायर गर्नुभएको थियो सो रिटुमा सर्वोच्च अदालतको यही असोज 2 गतेको ऐसनाले चाहिँ के भनेको छ भने उहाँहरू माग्दाखेरि दायर छ भन्ने किसिमले विषयमा गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। यसलाई नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्री कार्यालय लोकसेवा आयोग प्राविधिक प्रसार मन्त्रालयले उक्त रिट निवेदन बदर भएको छ भनेर जवाब पनि पठाएको हो। तथापि त्यति हुँदाहुँदै पनि सर्वोच्चले माग्दाखेरि जाहेर छ भन्ने किसिमले घोषणा गरेको छौँ। घोषणा मात्रै नभएर निर्देशात्मक आदेश जारी गरेको भन्ने आएको छ र त्यसको पूर्व पाठ चाहिँ आइसकेको छैन।
प्रोटोकल नआए तापनि हामीले त्यसलाई चाहिँ आफ्नो त्यो प्रोत्साहन सेवाभित्रको डिपार्टमेन्ट लिगल सेवाभित्र केही इपिपीकरण अथवा चाहिँ अव्यवस्थित व्यवहार सिर्जना हुने हो कि भन्ने मनसायले हामी सबै भेला भएका छौँ। स्वर्गीय मङ्गल सेवा प्रोत्साहन मन्त्रालयका अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारी एवं विषयमाथि जानकार रहनु भएको साथीहरूले आफ्नो तहबाटै सङ्घीय मङ्गल सेवा प्रोत्साहन मन्त्रालय मार्फत सरकारका निकायहरूमा अप्तको कार्य बढाउने कार्य लक्ष्य बाहेक लगायतमा हामीले चाहिँ त्यो विषयलाई चाहिँ पुरा यो फैसला अब खण्डमा जान नै हाम्रो दबाब दिइरहेका छौँ। यो विषय पनि हामी जानकारी गराउन चाहन्छौँ। संघीय कर्मचारी सब निजामती सेवा ऐन आ नियमावली के मर्म अनुसार प्रतिस्पर्धात्मक आ न्यायोचित वृद्धि विकास सुनिश्चित कर आग्रह केने अछि। अपन मांग के विषय में थप दबाव देबाक लेल ई सब गोटे संघर्ष समिति गठन क के आंदोलन आगा बढ़ावत तैयारी समित केने अछि। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड सरकार के क्रियाकलाप में राष्ट्रीय स्वाधीनता के प्रश्न संवेदनशील बनित गेल जानकारी देने साथ रेप दिन मकवानपुर थाहा के वज्रबराही में प्रेस सेंटर नेपाल आयोजना केने पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम में प्रचंड सरकार अपन कुर्सी बचावन लेल राष्ट्रीय स्वाधीनता के सौदाबाजी उद्धित केने आरोप समेत लगौलेन। राज्य स्तरीय सहकार्य कार्यक्रम में एसपीपी कर अमेरिका के सैद्धांतिक सहमति देने बात बाहर आयल कहते प्रचंड ई गंभीर चिंता के विषय समेत रहल उल्लेख केलन। प्रचंड मंत्री होबाक लेल सांसद होबो पर बाध्यात्मक अवस्था हटाव लेल निर्वाचन प्रणाली के सुधार कर जिक्र सेहो केने साथ ठुलो मुनाफा पनि कमायो र लोड सेडिङ अन्त्य गरेर एउटा ठुलो आतंकबाट नेपाली जनतालाई मुक्त पनि गरायो। त्यही प्राधिकरणमाथि र त्यसैको लिडरसिपमाथि हमला सुरु भयो। अनि ठुल्ठुला व्यवसायीहरू जसको बक्यौता तिराउनु थियो त्यसलाई नतिर्नेतिर सरकार अगाडि बढ्यो। त्यस्तै चाहिँ सदनको चाहिँ समीकरण संवैधानिक परिषदको समीकरण बदल्ने मनसायले राजनैतिक मनसायले उपसभामुखलाई हटाउने हस्ताक्षर अभियान नै चलाउने कोसिस गर्यो सरकारले। र पछिल्लो त धेरै कुराहरू छन्। बाढी पहिरोमा सरकारको उपस्थिति जस्तो निम्छरो देखा पर्यो, गैर जिम्मेवार भन्ने पनि देखा पर्यो। त्यो सबै कारणले र अझ पछिल्लो चरण प्रधानमन्त्री स्वयंले जसका माथि अदालतमा मुद्दा छ त्यस्ता व्यवसायीको दानका नाममा लिएको कुरालाई तपाईहरुले बुझिसक्नु भएकै छ। ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनल सम्मले पनि यो भ्रष्टाचार नै हो, यो भिन्न रूपको भ्रष्टाचार हो भन्ने कुरा भनिसकेको स्थितिमा पनि त्यसलाई करेक्सन गर्नुको सट्टा अझ त्यसलाई पुष्टि गर्ने कोसिस गरेको छ। र यो सबै घटनाक्रमले सरकार राष्ट्र र जनताको पक्षमा काम गर्नेतिर भन्दा चाहिँ बिचौलिया र चाहिँ त्यसकालका शक्तिहरूको पक्षमा काम गर्न खोजेको देखिएको छ। मैले अब अन्तिममा भन्ने कुरा के छ भने अझ ठुलो चाहिँ खतरा आउने हो कि भन्ने चिन्ता मलाई भएको छ र हाम्रो पार्टीलाई भएको छ। एसपीपीलाई पनि अहिलेका प्रधानमन्त्रीजीले अघिल्लो पटक नै सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेको कुरा अमेरिकन मिडियाहरूमा आइ नै सकेको छ र अमेरिकन सरकारले त्यसलाई आधिकारिक रूपले भनि पनि सकेको छ। यो गम्भीर चिन्ताको विषय छ। त्यसकारण यो सरकार चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको सौदाबाजी गर्ने, आफ्नो कुर्सी बचाउनको निम्ति राष्ट्रप्रति घात गर्नेतिर अगाडि बढ्ने त होइन। अब सैद्धान्तिक सहमति आफै पनि गम्भीर विषय हो, त्यसमा अब सम्झौतै गर्नेतिर जाने हो कि भन्ने स्थिति छ। अब हाम्रो पार्टी त अहिले सबभन्दा सहज स्थितिमा छ। साँच्चै भन्ने हो भने हामीलाई सरकार छोड्नुको कुनै चिन्ता छैन। सरकार जस्तो परिस्थितिमा जे कारणले वो सरकार छोड़ने बाद माओवादी सहज अवस्था में रहल है। जनता दिस जाए निक अवसर प्राप्त करने जानकारी से हो देन अपन नेतृत्व के सरकार के ने काम आ उपलब्धि सब जनता के जानकारी दैत पार्टी के मजबूत बनाव ध्यान केंद्रित रहल इनकर कहब छल। कोशी प्रदेश के निवर्तमान आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री लीला बल्लभ अधिकारी के प्रहरी नियंत्रण में लेने
मानव तस्करी के आरोप लागल अधिकारी के मोरंग प्रहरी रवि दिन भिंसर हिनकर निवास नियंत्रण में लेने विराटनगर वार्ड नंबर 2 स्थित निवास मोरंग के प्रहरी उपरीक्षक नारायण चिमोरिया के नेतृत्व के प्रहरी टोली पूर्व मंत्री अधिकारी के नियंत्रण में लग एती एयरलाइंस के जहाज से राजधानी काठमांडू पठेनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय के प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक भीम दाहाल जानकारी दिलैन। हिनका नियंत्रण में लेव काठमांडू जिला अदालत पकड़ाव पूर्जी जारी केने वह आधार में पकड़ाव पूर्जी जारी फेर संगे पकड़ाव क काठमांडू पठाल गेल प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दाहाल जानकारी देने सहित नियंत्रण में रहल बाद कोसी के पूर्व मंत्री लीला वल्लभ अधिकारी प्रहरी के अनुसंधान में अपने सहयोग करब जानकारी दिलैन। के खाते अनुसन्धानमा सहयोग पुर्याउनुपर्छ। म कानुनमाथि छैन, कानुनलाई सहयोग पुर्याउनु मेरो दायित्व र कर्तव्य हो। सत्य तथ्य अब तपाईँलाई अनुसन्धानबाट देखिन्छ। ल ओके खाते अधिकारी मानव तस्कर सब अपना के उपयोग कर जापान भ्रमण कराव खोजने आ अपने सूचक भक मानव तस्कर के गिरोह के नियंत्रण कराव सहयोग के ने कहत प्रदेश असंख्य सरकार से अनुमति नहीं लकर जापान भ्रमण केने आई घटना में मानव तस्करी केने आरोप लागल बाद अधिकारी मंत्री सब राजीनामा देने छलैन। मानव तस्कर केने आरोप लागल बाद हिनका नेकपा एमाले कोशी प्रदेश कमिटी संगठित सदस्य समेत निलंबन क चुकल अछि। हवाई भाड़ा महंग भेल कहत कांग्रेस के प्रतिनिधि सभा सदस्य राजेंद्र बजरागाई विरोध प्रदर्शन केने छथि। हवाई भाड़ा महंग भेला से खाड़ी में रहल लाखों युवा सबके समस्या भेल कहत वज्रगाय रवि दिन काठमांडू के माइती घर में विरोध प्रदर्शन केलैन। नेपाल में रोजगार की संभावना नहीं भक विदेश जाए बाध्य रहल नेपाली सबके महंग भाड़ा थपेला से तत्काल हवाई भाड़ा वृद्धि के निर्णय फिर्ता होब परत वज्रगाई जिक्र केलैन। सघन मजदुर जस्तै तातो घाममा मलेसियामा त्यस्तै छ। उनीहरूको बुवा आमाको पीडा, उनीहरू घर आउने पीडा, जान नसक्ने पीडा, त्यो सबै कुरालाई प्रतिनिधित्व गर्ने कुरा नै भयो। जो सिटिङ एमपी अहिले विधामा छ, जनताको काम गर्छ। त्यस कारणले गर्दा पार्लियामेन्टको बिजनेस छैन, सिटिङ एमपी जनतासँग छ, जनताको काम गर्न सडकमा। नेपाली पर्यटन क्षेत्र अस्त व्यस्त रहल अवस्था में हवाई भाड़ा वृद्धि से समेत पर्यटन क्षेत्र में असर हैत हिनकर कहब सल। वज्रगाई हवाई भाड़ा वृद्धि फिर्ता कराब लेल पर्यटन मंत्री के समेत आग्रह के उल्लेख केलैन। हवाई भाड़ा वृद्धि भेलाक बाद नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण हवाई भाड़ा नियंत्रण के लेल सरोकार वाला पक्ष संग 5 बुंदे सहमति समेत क चुकल अछि। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। सोन के दाम तोला के 500 रुपया से घटल अछि। नेपाल सोनचानी व्यवसायी महासंघ आइ दिन के लेल सोन के दाम तोला के 1,66,000 रुपया निर्धारण केने। ऐसा पहिने शुक्र दिन 1,66,500 में सोन कारोबार भेल छल। ऐसा पहिने कार्तिक 15 गते सोन के दाम अखन धरि के सबसे बेसी महंग 1,71,000 रुपया रहल छल। अहिना चांदी तोला के 20 रुपया से आइ घटल अछि। ऐसा पहिने प्रति तोला 1,980 रुपया में कारोबार भेल चांदी आई 1,960 रुपया में कारोबार भऽ रहल अछि। बेस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लऽ कऽ उपस्थित हेबेटा करब। तखन देर के लेल हम सपना विदा मांगै छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार। नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सबगोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। समाचक एवं मूर्तिकला निर्माण कार्यशाला के मुख्यमंत्री द्वारा उद्घाटन किया गेल। मुख्य प्रशंसा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सतीश कुमार सिंह नेपाल ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठान आ मैथिल विकास कोष द्वारा
जनकपुर धाम में आयोजित सामा चकेबा मूर्तिकला निर्माण कार्यशाला के रेवदिन उद्घाटन केने साथ मुख्यमंत्री सिंह मधेशक पावन तिहार सामाजिक संबंध के सिद्ध बनाव तथा नयाँ पुस्ता में आत्मानुशासन संगे समूहबद्ध भक काज कर संस्कार आ चेतना देव संगे असल जीवन शैली के अभ्यास के लिए प्रेरित करने जानकारी दिलैन। वो सामा चकेबा पावन सब भाई बहन बीच के स्नेह के प्रकट मात्र नहीं कक टोल छिमेक संगे मजबूत आ सार्थक संबंध संगे ऐसा सकारात्मक परिणाम खोज रीति रहल जिक्र करते पावन के क्रम में उत्थीन विषय वस्तु परिवेश आ पात्र सब आदर्श समाज निर्माण के परिकल्पना रहल प्रश्न केलैथ। मुख्यमंत्री सिंह सब पावन तिहार के पाछा आध्यात्मिक वैज्ञानिक आ भौतिक चेतना संग जोड़ल गेल मूल्य मान्यता रहल प्रश्न करैत संस्कृति आ परंपरागत पावन तिहार के प्रवर्धन के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहल जानकारी देने सन। संस्कृति छे एकरा हमरा के बहुत सारा मूल्य मान्यता के साथ जुटल छे। एकरा हम कोनो सरकार के द्वारा एकरा संचालन करा देबै जब तक अपना भीतर से ओनरशिप नहीं दे जब तक एकरा मनबै पड़ते एकरा करे पड़ते ऐसे बहुत सारा चीज जुटल छे वो चीज जब तक अपना हाथ में नहीं फीलिंग है तो तब तक जैसे हम गोष्ठी सेमिनार ऐसी सब में राख सके छी एकरा हम नेक्स्ट जनरेशन तक ओकरा जना सके छी कि ये एना है छे लेकिन एकरा खेले के जे पहिलुआ रहे गांव घर में हम सब बच्चा में हमारा लागे 2-4 साल मात्र बच्चा के जरिए बच्चा में स्कूल जाए से पहले वो याद से जो समय में रहे अखनी विगत में हम गांव घर में पहिलुआ ट्रेन रहे कि कई लोग मरुआ के रोटी खाते हो मरुआ के रोटी खाते तो बहुत गरीब भाग गई ताहि द्वारा मरुआ के रोटी लेकिन आई के डेट में वो मरुआ के रोटी के लागी पे के होटल में जाए खाई ले अथवा मरुआ केना हेतै ताहि द्वारे ई चीज जैसे सामा चकेबा लगाइत विभिन्न चाहे दशहरा तिहार हो छठ हो हमेशा हमारा यहाँ के जीवन शैली से जुटल है। सामा चकेबा मान लिया वो महिला दीदी बहन जतेक है घर के समाज के उस सब एक ठाम बैठ के 1 घंटा वो गीत नाद करे वो 1 घंटा मूर्ति बनवे एक ठाम ओकरा एकटा इंटर कनेक्शन एकटा जे एक दोसर में भाईचारा जे बनल एकटा दोसर में हमारा यहाँ के पड़ोसी लगाई अपन घरे परिवार में एकटा रिलेशन और डेवलप करे जाते वही रिलेशन डेवलप के कारण रहे कि हमारा यहाँ के घर के सभ्यता संस्कृति हमारा यहाँ के बच्चा के जे परवरिश रहे वो चीज जैसे से एकटा डिसिप्लिन है तो जैसे आगाड़ी ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान के कुलपति नारद मुनि हारथमशाली अनुसंधान सृजना आज सम्मान करो उद्देश्य के साथ सामा चकेबा संबंधी कार्यशाला आयोजना कैल गेल जानकारी देते मूर्तिकला में निपुणता से जीविकोपार्जन के अवसर जुड़ सकत जानकारी दिलैन। ओ कार्यविधि से नहीं भको एने से मधेश में प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन कर सुझाव से दिलैन। नारद मुनि हरतांगछाली मध्य प्रदेश सभा के सदस्य राम सरोज यादव संस्कृति उत्थान के लिए मिथिल विकास कोष काज कर रहल में सराहना व्यक्त कयलनि। अहिना जनकपुर धाम उप महानगर पालिका के प्रमुख मनोज कुमार शाह सामा चकेबा लोप नहीं भक सामा चकेबा के पात्र सबके संबंध में परिचय आ भूमिका पुनः स्थापित केनाई आवश्यक रहल जानकारी करौने छलैथ। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड 2056 साल से एम्हर कक्षा 11 आ 12 में फेल रहल विद्यार्थी सबके लेल मौका परीक्षा देव व्यवस्था केलक अछि। बोर्ड एकटा सूचना जारी करैत 2056 साल एम्हर कक्षा 11 आ 12 में भर्ना भक फेल रहल विद्यार्थी सबके अंतिम मौका स्वरूप एक बेर परीक्षा देव व्यवस्था केने जानकारी करौलक अछि। कतबोटा विषय में फेल रहल विद्यार्थी के सेहो मौका परीक्षा में सहभागी होब व्यवस्था कयल गेल अछि। बोर्ड के अनुसार रजिस्ट्रेशन नंबर के शुरू के अंक 56 वा ऐसा बेसी संगे 77 धैर्य के आ ऐसा कम रहल विद्यार्थी सबके सहभागी होब व्यवस्था कयल गेल अछि। 2056 साल से 2076 साल भीतर भर्ना भक फेल रहल विद्यार्थी सबके मौका परीक्षा में सहभागी होब व्यवस्था कयल गेलै। बोर्ड प्रयोगात्मक दिस फेल रहल विद्यार्थी सबके सेहो सहभागी होब जानकारी करौने अछि।
मौका परीक्षा में शामिल होब चाहने विद्यार्थी सब संबंधित विद्यालय से आगामी अगहन 27 गते भीतर आवेदन फारम भर जानकारी कराओल गेल अछि। अहिना विद्यार्थी अध्ययन वा संचालन में रहल मुदा हाल खारिज भ चुकल संगे संचालन में नहीं रहल विद्यालय के विद्यार्थी सबके सोझे बोर्ड में आवेदन देव व्यवस्था कयल गेलै। बोर्ड के अनुसार कक्षा 11 आ 12 में फेल भ क पढ़ाई छोड़ने विद्यार्थी के संख्या 14 लाख से अधिक रहल अछि। ऐसा पहले त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेहो 2058 साल आ सेमेस्टर दिस 69 साल से समय सीमा कटल विद्यार्थी सबके एक बेर मौका परीक्षा के अवसर देव निर्णय केने छल। पाबनि तिहार समापन भेल संगे राजनीतिक दल सब उपनिर्वाचन के तैयारी में जुटल अछि। आगामी अगहन 16 गते होब लागल उपनिर्वाचन में रिक्त रहल धनुषाधाम वार्ड नंबर 1 के वार्ड अध्यक्ष पद के लेल सबटा राजनीतिक दल तैयारी में जुटल अछि। एहि पद में उम्मीदवार छनौट के लेल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल, जनमत पार्टी लगायत अंतिम तैयारी में जुटल समय नेकपा माओवादी केन्द्र धनुषा उम्मीदवार छनौट केलक अछि। धनुषा के धनुषाधाम वार्ड नंबर 1 के वार्ड अध्यक्ष पद के लेल आकांक्षी उम्मीदवार के रूप में सुनील कापर के नाम माओवादी केंद्र धनुषा धाम नगर पालिका कमिटी सर्वसम्मत रूप में ऊपर कमिटी में सिफारिश केने अछि। धनुषाधाम नगर पालिका 1 के वार्ड अध्यक्ष पद के लेल धनुषाधाम नगर कमिटी अनुमोदन केने कहत नेकपा माओवादी केंद्र धनुषा के नेता दीपक यादव उम्मीदवार छनौट कयल गेल में नाम पार्टी के मध्य प्रदेश कार्यालय आ केंद्रीय कार्यालय में समेत सिफारिश कयल गेल जानकारी करौने छलनि। हेटौडा उप महानगर पालिका 19 नेवार पानी स्थित सड़क से अवैध लागू औषध गांजा करीब 100 किलोग्राम सहित काभ्रे धुरीखेल नगर पालिका 12 शंखु ओखरकोट रहनिहार 29 वर्ष किरण बागले के बीतल रात प्रहरी नियंत्रण में लेने अछि। इलाका प्रहरी कार्यालय नेवार पानी से खटल प्रहरी मनहरी से हेटौडा दिस जा रहल प्रदेश 301-024 6361 नंबर के पिकअप वैन के चेक जांच कयल गेल क्रम में खाली क्रेटर सबके बीच में नुका छुपा कर राखल गेल 11टा पैकेट में रहल उक्त परिणाम के गांजा भेटल चालक बागले के समेत नियंत्रण में लेल गेल अछि। संगे एहि संबंध में प्रहरी आवश्यक अनुसंधान भ रहल जानकारी करौने। सिराहा कारागार में अनुगमन में सेहो अवैध वस्तु सब बरामद भेल अछि। कारागार में सिराहा के प्रमुख जिला अधिकारी के नेतृत्व में नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना लगायत अनुगमन केने अछि। प्रमुख जिला अधिकारी वासुदेव दाहाल के अनुसार जिला के सुरक्षा समिति के सबटा पदाधिकारी सम्मिलित अनुगमन टोली शनि दिन सर्च ऑपरेशन केने छल। एहि क्रम में खैनी, सिगरेट लगायत के अवैध वस्तु सब समेत भेटल सिराहा के प्रमुख जिला अधिकारी वासुदेव दाहाल जानकारी देलनि। कारागार में बरामद रहल अवैध वस्तु सब नियंत्रण में लेल गेल आ अनुसंधान आगा समेत बढ़ल हिनकर कहब छल। सिराहा कारागार भितरे कारागार के मूल नायके विजय महतो आ नायके इंद्रजीत यादव दारू पीब रहल तथा मोबाइल चलाइब रहल घटना सार्वजनिक भेल अछि। एहि कारागार में 5 गुना से अधिक बेसी दाम में लागू औषध सहित बाहर भेट वाला सबटा सामान उपलब्ध भेल तथ्य सेहो खुलासा भेल अछि। अहिना पैसा तिर क कारागार के कैदी सब बाहरी दुनिया समेत देख रहल फोन के नामे कैदी सबसे महग असुली भ रहल। कारागार भितरे दुकान खोल क कैदी सब ऊपर लूट भ रहल। चौकीदार आ प्रशासन मिलकर महीना के 20 लाख से अधिक रुपया उठाई रहल लगायत के विषय खुलासा भेल अछि। प्राध्यापक डॉक्टर कृष्ण प्रसाद ओली चीन के लेल नेपाली राजदूत नियुक्त भेल छथि। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल संविधान के धारा 282(1) बमोजिम ओली के राजदूत नियुक्ति केलनि। अहिना अमेरिका के लेल नेपाली राजदूत में लोकदर्शन रेग्मी नियुक्त भेल छथि। साउन 14 गते मंत्री परिषद से 17टा देश के लेल नेपाली राजदूत सिफारिश कयल गेल छल। संसदीय समिति अनुमोदन केने एग्रीमू में एलाक बाद राष्ट्रपति पौडेल ओली आ रेग्मी के राजदूत नियुक्त केने छनि। नेपाल विविध सेवा के प्राविधिक कर्मचारी के स्वतः बढ़वा का समायोजन कर सर्वोच्च अदालत के आदेश विरुद्ध कर्मचारी सब सिंहदरबार भितरे
विरोध प्रदर्शन केलक अछि। अदालत के आदेश से प्रशासन सेवा के समग्र पद में बढ़ुआ के अवसर छीन सकला से ई सब गोटे रवि दिन संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्रालय अगाडि विरोध प्रदर्शन केलक अछि। अहिना प्रतिस्पर्धा के आधार में सेवा क्षेत्र में प्रवेश केने आवृत्ति विकास के चरण में रहल कर्मचारी सबके न्यायोचित बढ़ुआ में अवरोध होब सक कहत ई सब गोटे मंत्रालय के ध्यान आकर्षण समेत करौने छैन। सरकार के सर्वोच्च के आदेश